शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो श्रेयन था वो ट्रायल का एक हिस्सा था ना, जो सेकंड ट्रायल था उसका पहला पार्ट था कि हाँ जो समुद्र है, समुद्र का पार करके जो किनारे ना, किनारे पे पहुंच जाओ, श्रेयन पे पहुंच जाता है। श्रेयन के अलावा जो मतलब तू है ना, तू भी जैसे तैसे पहुंच जाता है। और वहाँ पे जो शिवान था ना, शिवान भी यहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन मेन सारे जो लीडर वगैरह का मेन दिया ना भाई श्रेयन की तरफ है, मॉन्क एक्सेलेंस की तरफ। बाकी सबको भाई तकलीफ करके पहुंचे, बाद में पहुंचे, लेकिन श्रेयन पहले पहुंचा था और भाई उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं, बहुत आराम से मतलब वहाँ पे पहुंच गए, जो कि सच में कमाल की बात है और काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल है, जो कि भाई मुझे भी अच्छा लगा। यहाँ पे वो जो लोटस ने का लीडर है ना, वो भी कहते हैं कि हाँ भाई पावरफुल थे, काफ़ी कमाल की बात है। और आगे मतलब क्या करने वाले को भाई ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ, ट्रायल के भाई आगे अभी भी हिस्से हैं, तो भाई उसमें कैसे कैसे करेंगे और कैसे ये पास होंगे भाई मुझे वो देखने, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके बाद श्रेयन आगे ट्रायल में जाता हूँ नोटिस का, तो उसका बॉडी है ना 12 जानवरों में बता रहा है, पहले कभी मतलब खरगोश में तो कभी दूसरे जानवर है। तो श्रेयन में देखे कन्फ्यूज के भाई अच्छा मुझे लगता है ना अगला ट्रायल शायद यही है, अलग अलग जानवरों के रूप में ना हमें रह के एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसको फिर से एक दूसरे जानवर में ट्रांसफॉर्म होता है, देखता है फिर अपना हाथ देखता है जानवर के रूप में जाने में, भाई ये हाथ किसका, भाई मैंने हाथ ऐसा देखा नहीं है। तब पानी में जाके देखता है कि हाँ भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ, तब देखता है भाई वो एक टाइगर के रूप में आ चुका है और उससे अच्छा लगता है कि हाँ भाई टाइगर के रूप में आया भाई, काफ़ी ज़्यादा क्यूट टाइगर के रूप में आया हूँ और बड़े आराम से मतलब मौज के साथ अपनी ज़िंदगी जी रखी भाई। उसका जो मेन तो भाई अपने स्पिरिचुअल बॉडी में, ये सारी बॉडी भाई अपने हिसाब से अपने मन से ना कंट्रोल कर रहा है, इसलिए भाई ना आराम से ज़िंदगी उसको जिला रहा है, अपने मतलब कंट्रोल करके सबको ना आराम की ज़िंदगी जीने दे रहा है और खुद भी आराम के अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में ज़िंदगी जी रहा है। और बाहर के लोग ना देखते और लोग भी देखते हैं, सोचते हैं कितना आराम से इतना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और जो शायद देखते हैं इंप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा लगता है ना मॉन्क एक्सेलेंस है भाई, बहुत मजे से ना बहुत ज़्यादा आराम से मतलब पूरा एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद ट्रायल वाली दुनिया में जहाँ जानवरों जो ट्रायल है ना खत्म हो जाते हैं, मतलब आप जानवर के रूप में नहीं बदलेंगे, आप इंसान के रूप पाएंगे। और सबसे पहले ना श्रेयन को एक ऐसे लड़के के रूप में बदल दिया जाता है जो कि भाई मतलब देख नहीं सकता। उसके बाद एक ऐसे बंदे के रूप में बदल दिया जाता है जो कि सुन नहीं सकता। उसके बाद एक ऐसे बंदे के रूप में बदल दिया जाता है जो ना ही देख सकता है, ना ही सुन सकता और ना ही बोल सकता है। लेकिन श्रेयन को टेंशन नहीं कि भाई उस बॉडी के अंदर है नहीं, वो अपने स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर है। लेकिन इससे पहले भाई अपने उसी बॉडी के अंदर जो जानवर थे ना उस समय उसी बॉडी के अंदर था, क्योंकि भाई जानवरों में उसे रहने में मजा आता है उनके बॉडी में जाने के बाद। लेकिन इस बार ऐसे बंदे के बॉडी के अंदर गए हैं जो कि ना ही देख सकते, ना ही सुन सकते, ना ही कुछ बोल सकते। तो भाई ऐसे बंदे के बॉडी के अंदर रहकर कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपने बॉडी से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई ऐसे बंदे के बॉडी के अंदर मुझे नहीं है, इसलिए भाई अपने स्पिरिचुअल बॉडी में आ चुका हूँ, इसको ऐसे छोड़ दो। और भाई मैं कंट्रोल लेकिन कर सकता हूँ, अभी भी इसका बॉडी कंट्रोल कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, कुछ इसको खाने के दे दूंगा और इसके मुंह पे ना स्माइल बरकरार रखूंगा। छोटी बूट बोलते कि हाँ इसको छोड़िए, जाते हैं वहाँ पे देखिए, मतलब हम वहाँ पे जाके देखते वहाँ पे भाई कुछ लोग सितार बजा रहे जो कि सुनने में अच्छा लगता है। श्रेयन बोलते कि हाँ चलो। और यहाँ पे लेकिन जो बाहर लोग हैं ना, बाहर को तो ये दिखाई देता है कि हाँ भाई श्रेयन जो मतलब मॉन्क एक्सेलेंस है वो अपने उसी बॉडी के अंदर है, वो आराम से इस्तेमाल दे देते हैं ना, कुछ खाना खा रहे। यहाँ पे मतलब ये भी देखती है जो शायरा रहती है और देखते हो कहती है भाई मतलब सच में इस मॉन्क एक्सेलेंस जिसके रूप में गए ना, एक ऐसा बंदा जो कि ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, मतलब बेचारा कुछ नहीं कर सकता, तो भी है ना भाई कोई टेंशन नहीं, आराम से मुस्कुराते हुए ना खाना खा रहे। और ये ऐसा खाना जो कि भाई ना लोगों ने भाई इनसे छीना था जबरदस्ती, उनसे छीनने के बाद पूरा गंदा होने के बाद ना पूरा खाना हुआ था, तो ये सब खा रहे थे। यहाँ पे ये भी रहती है ना शाही, वो भी कहती है कि हाँ मैं सच में इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई, मतलब ज़िंदगी कितनी भी झंड क्यों ना हो जाए लेकिन इतने आराम से वो खाना खा रहे ना भाई, मैं क्या बताऊँ भाई, ऐसी मतलब भाई ऐसे मॉन्क होने चाहिए। और तभी ऐसे कर करके ट्रायल वगैरह आगे बढ़ते जाता है। श्रेयन को अलग अलग ज़िंदगी मिलती है और एंड में एक ऐसी ज़िंदगी मिलती है जहाँ पर उसकी ज़िंदगी झंड नहीं है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी आराम से मतलब पूरी ज़िंदगी जी रहा है। और जिसकी मतलब इस बॉडी के अंदर गया ना, मतलब इस वक्त जो सा उसका ज़िंदगी मिला है ना, वो बंदा 500 साल तक ऐसा जिया था। श्रेयन इस बार उसके मतलब बॉडी के अंदर नहीं रहता, आराम से वो भी देखते कि हाँ इस बार जो बॉडी मिला ना, इससे आराम से 500 साल की ज़िंदगी जी रहा है। आसपास लड़की वगैरह है, आराम से इसको मज़े दे रहे, तो खुश है कि हाँ भाई जानवर बनने के बाद कभी गरीब कभी बहरा कभी गूंगा बनने के बाद फाइनली भाई कोई ऐसा मतलब ज़िंदगी मिला है जहाँ पे ऐसे बहुत ही ज़्यादा आराम ही आराम है और आसपास खाली लड़कियाँ ही और ढेर सारे पैसे वगैरह भी है। तब एक लड़की बोलते कि हाँ खेलना चाहेंगे, तब श्रेयन बोलते हाँ नेकी और पूछ तो चलो शुरू करते हैं। और वो लोग यहाँ पे खेलना चालू कर देते और बाहर जो लोग थे ना भाई मेन दुनिया में, वो सभी खेलते हुए देख लेते। यहाँ पे ये तीनों लीडर्स वगैरह देखते सोचते भाई ये क्या कर रहा है भाई मॉन्क एक्सेलेंस, भाई इसको शर्म नहीं आ रही, ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जो बूढ़ा मॉन्क है ना उसको मजा आ रहा है, वो कहता है कि वाह यार जो मॉन्क एक्सेलेंस है भाई ऐसे चीज़ें करते ना भाई जिससे हम लोग हमेशा एकदम सरप्राइज ही हो जाते हैं। और ट्रायल वाली दुनिया में जो श्रेयन अपने जो स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर है ना, वो भी अपने ट्रायल वाले मेन बॉडी को देखता है, मतलब कहता है कि हाँ भाई सेम भाई ऐसा करना भाई रियलिटी में होता है, रियलिटी में भी हैंडसम हूँ, पैसे वाला तो हो ही चुका हूँ भाई, इतने मजे तो आराम से मैं कर भी लेता हूँ। जो कि सामने चालू जो कि
अच्छा है, मज़ा आ रहा है भाई, मुझे देखने में मज़ा आ रहा है। यहाँ पे छोटी बोलती है आपको कैसे मज़ा आएगा, मतलब यार आपको क्यों मज़ा आ रहा है यार, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। मुझे देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मुझे बहुत शर्म आ रहा है। और मुझे लगता है आप जो ऐसा कांड कर रहे हैं ना, बाहर जो भी लीडर्स वगैरह देख रहे हैं ना, ऐसा हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे कि हाँ भाई ट्रायल में जाने के बाद इतना गंदा काम तो क्यों कर रहा है। ये सुनने वाला शायद बोलता है नहीं भाई ऐसा, मतलब देखो यार जो मैं कर रहा हूँ ना भाई, कुछ ऐसा बाहर ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा। इंसान का भाई ये ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा है, और भाई मैं वही काम कर रहा हूँ जो कि इंसान वगैरह करते हैं, तो इसमें कुछ भी गड़बड़ की बात नहीं है। और भाई मैं पहली बार ऐसा नहीं हूँ कि जिस बंदा भी कर रहा होगा, हो सकता है भाई इससे पहले काफ़ी सारे बंदे आए होंगे जिन्होंने ये सब किया होगा, इसलिए भाई डिस्क्वालीफाई का कोई भी टेंशन वगैरह नहीं है। और फिर सही ने बता था कि हाँ भाई यहाँ पे जो भी ट्रायल वगैरह फॉर्म हो रहा है, बाहर जो भी लीडर्स वगैरह फॉर्म किए ना, वही स्किल का यूज़ किया है, वही घोस्ट वाला हंगरी घोस्ट का जो स्किल मुझे भी आता है, जिसका इस दुनिया में भाई मैं काफ़ी अच्छे से कंट्रोल वगैरह पा सकता हूँ, जो कि मैंने पहले ही बताया था। बार बार मालूम नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इसका भाई मैं कंट्रोल तो कर पा रहा हूँ, तो जिसका भाई मुझे मज़ा भी आ रहा है। और बाहर जो भी एनर्जी से कंट्रोल कर रहे हैं ना, उसको मैं ऑब्जर्व भी कर सकता हूँ। ऑब्जर्व करने के बाद ये दुनिया में एक फ़ायदा हो सकता है, ये दुनिया में क्या भाई जो मेरा मेन दुनिया है ना, उसमें भाई मेरा फ़ायदा वगैरह हो सकता है। इसलिए भाई मुझे ट्रायल से भाई अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई ट्रायल खत्म होने में भाई अब ज़्यादा समय नहीं बचेगा। लेकिन भाई समय मतलब अभी भी समय है भाई, अभी ट्रायल आराम से पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समय से पहले पूरा करके ना भाई निकलना पड़ेगा, तभी जाकर ना कुछ भी मतलब मेरा फ़ायदा हो पाएगा। बाद में जाऊँगा तो भाई बाद में फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए टाइम आ चुका कि वापस रियलिटी में, यानी वापस अपनी मेन दुनिया में, इनफैक्ट भाई ट्रायल से बाहर चलते हैं। और ट्रायल से बाहर वो आ जाता है, और ट्रायल से बाहर उसके मेन दुनिया में, मतलब मेन बॉडी में उसकी आँख खुल जाती है। जो देखने वाले ने यहाँ पे सारे वो जो एल्डर्स वगैरह लीडर्स वगैरह ना देख के चौंक जाते हो, कहते हैं कि हाँ भाई ट्रायल से पहले मतलब यार टाइम से पहले लोग आ गए। मुझे लगा ही था भाई मॉन्क एक्सेलेंस सही कमाल के, हाँ कमाल की चीज़ें दिखा के हमें शॉक कर दे रहे, और पता नहीं और भी क्या क्या बीच बीच में दिखा के हमें शॉक करे थे। और भाई सच में उन्होंने टाइम से पहले पूरा कर दिया, जो कि सच में कमाल की बात है, काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी सारे मॉन्क रहते ना, वो लोग भी देखते, वो लोग भी सोचते कि अरे वाह सबसे पहले भाई आ गए, इतने पहले भी आ गए। इससे पहले भाई ना कोई भी अभी तक सेकंड ट्रायल पूरा नहीं कर पाया, लेकिन भाई मॉक एक्सेलेंस भाई उन्होंने पूरा कर दिया, कमाल की बात है। जिसका सही यहाँ पर ढेर सारे रिस्पेक्ट का अप्रिशिएशन करना और पॉइंट मिलता है। यहाँ पे सही में बाहर आ जाता है और नोटिस करते हैं हाँ भाई मैं बाहर आ चुका हूँ, लेकिन भाई ऐसा लगता है कुछ भी खास फायदा वगैरह मुझे नहीं हुआ। कोई बात नहीं यार, फायदा वगैरह लेने नहीं गया था, ट्रायल पूरा करने का था, ट्रायल पूरा हो चुका है, जिस बात की मुझे खुशी है। और तभी पीछे मुड़ के जो शिव था ना, उसके अब देखते ना कुछ घोष ना उस पर हमला करे, घोष ना उसके आसपास है, जो कि भाई आसपास और किसी को दिखाई नहीं देगा, शायद खाली दिखाई देगा, क्योंकि इसके पास ना वो हंगरी घोष वाला स्किल है, जिसका ना उसे देख सकता है। और भाई भूतों को देखने वाली एबिलिटी इसके पास है, जो कि हमने भी देख लिया है, उसने सीखा था अपने छोटी दुनिया से। और सोचते हैं कि भाई मुझे लगा ये जो स्किल है ना हंगरी घोष वाला, एक ट्रायल में यूज़ किया जा रहा है, ट्रायल वगैरह पूरा करने के लिए, नहीं भाई ये बाहर मेन दुनिया में भाई लोगों की बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। और शायद ये भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई खाली वहीं पर नहीं, जितने मॉन्क के ऑफकोर्स सब पे वैसे भूत वगैरह होंगे, और देखते हैं कि हाँ भाई जो मेरा हंगरी घोष का स्किल है ना भाई, उसके जरिए जो भी पता है इससे भूत वगैरह ना उनको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जिसके बाद से भाई मेरी पावर वगैरह भी बढ़ेगी। लेकिन नहीं भाई यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे ढेर सारे लोग है ना हमें देख रहे हैं, और देख लेंगे तो भाई मुझ पर शक करेंगे, सारा तुम मॉन्क करेंगे, तेरे पास ऐसी एबिलिटी कहाँ से आ गई ये वो। इसलिए भाई मैं चाह के भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। और तभी यहाँ पे जो शिवान रहता है ना, उसके ट्रायल का नाम थोड़ी सी झलक मिलती है, जहाँ पे एक हंगरी घोस्ट को ना भाई वो इंसान में बदल देता है, क्योंकि भाई जो भी हंगरी घोस्ट है वो सबके सब है ना पहले मतलब इंसान थे। ट्रायल के अंदर खाली ऐसा दिखाया गया, रियलिटी में ऐसा नहीं था। ट्रायल के अंदर दिखाया गया कि हाँ भाई जो भी हंगरी घोस्ट है ना पहले इंसान ही थे, और ये ना शिवान मदद करते हैं, हंगरी घोस्ट की मदद करता है उसको वापस इंसान बनाने में, और जब इसको इंसान बना देता है, इसका ट्रायल वहाँ पे खत्म हो जाता है, इसका ट्रायल में खत्म हो जाता है, तो ये भी बाहर आ जाता है। यहाँ पे जो लीडर्स हुए ना वो भी देखते हुए कहते हैं कि हाँ भाई शाबाश तुमने कर दिया भाई, तुमने भी जो सेकंड ट्रायल है ना उससे पार कर दिया। और साथ ही ये सबसे मुश्किल काम होता है सेकंड ट्रायल में, किसी भी है ना मतलब हंगरी घोस्ट को वापस उसके इंसान के रूप में लाना, ये भाई ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तुमने कर दिया, जो कि कमाल की बात है। और तभी लीडर मॉन्क कहते हैं कि हाँ भाई ये सच में कमाल की बात है। इससे पहले भाई ये ट्रायल में गए थे, वहाँ पे फेल हो गया था, ये काम वो नहीं कर पाया, लेकिन पिछले बार कई बार जाने के बाद, कई बार फेल होने के बाद है ना इस बंदे ने सच में बहुत सारी चीज़ें सीखी, एंड में कामयाब हो गया, इसने भाई कर दिया, और सेकंड ट्रायल भी पास हो गया। तो भाई जो हमने तुझसे एक्सपेक्ट किया था ना, तूने हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दी, तो उससे भाई हमें यही उम्मीद थी, शाबाश मेरे बच्चे। और जैसे शिवन बाहर आता ना, उसके आसपास ना कुछ ऐसा गोल्डन रंग का ना ऐसा शाइनिंग पूरा ऑरा वगैरह निकलता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड कहता है फिर वो गायब हो जाता है। यहाँ पे सही में कहते हैं शिवन फाइनली तुम बाहर आ चुके हो, सच में कमाल का था। और मैं नोटिस किया जैसे तुम बाहर आए थे ना, तुम्हारे आसपास शहर के आसपास है ना पूरा ऑरा वगैरह क्रिएट हो रहा था, जो कि कमाल की बात है। जो ट्रायल पूरा होने के बाद है ना ऑफकोर्स भाई कमाल के बंदे मतलब जो कमाल के बंदे रहते हैं उनके आसपास होता है, तो भाई तुम सच में कमाल के भाई, मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा। तो ये सुनने का शिवन बोलते यार आप मेरी तारीफ करें भाई, मुझसे ज़्यादा कमाल के तो आप मतलब मुझे बोले कि हाँ भाई शाबाश अच्छे से आगे, काफ़ी समय मतलब लंबे समय नहीं लगा, तुरंत आ गया, लेकिन मुझसे पहले तो आप इस ट्रायल से बाहर आ गए, तो भाई यार मुझसे तो बढ़िया आप है भाई, आपने ये कैसे किया मुझे बताइए। तो ये सुने मॉन्क एक्सेलेंस है ना, शयन कहते देख भाई जो भी बीच बीच में मुसीबत आ रहा था ना, बड़ा मुसीबत है ना,
वो सबको भाई मैंने इग्नोर मार दिया, और सबको मैंने स्किप मारा, और जो मेन छोटी मोटी चीज़ था ना, जहाँ आसान चीज़ें थी, मैं डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच गया और मैं बाहर आ गया। तो ये सुनने के बाद ना ये शिवान कहता है, एक सेकंड आपने क्या कहा, ऐसा भी हो सकता है, स्किप वगैरह कर सकते हैं? भाई मुझे तो नहीं लगा था भैया आपने ऐसा कैसे कर दिया भाई, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो ये सुना शेन है ना कुछ लंबी चौड़ी ना बहुत ऐसे डीप बातें बताता है, जो कि इस बार भी मुझे समझ नहीं आता, मालूम उसने क्या बातें बताया है, लेकिन जो बातें उसने बताया ना वो शयन को भी नहीं मालूम कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब ऐसा मैं मालूम अपने मेन दुनिया में था, वो मॉन्क वगैरह कुछ दिन के लिए बना था, तो वहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, काफ़ी चीज़ें इससे समझ आता था और काफ़ी चीज़ें इससे समझ नहीं आती थी। तो उन्हीं में से कुछ चीज़ जो उसको समझ नहीं आती थी वही सारी चीज़ें इसने ना शिवान के सामने फेंक दिया। शिवान भी सुनता कहता कि हाँ हाँ आपने सही कहा मास्टर, आपने सही कहा, आप महान है। उसके सामने हाथ जोड़ता कहते कि हाय हाय हाय, मन तो कर आपके चरण में स्पर्श कर लूँ। यहाँ पे शयन भी सुनता है कि भाई इसको क्या ऐसा लगा भाई, और इसको ऑरिजिनल पॉइंट मिलता है इसकी तरफ से, कमाल का ऑरिजिनल पॉइंट। तो सोचता भाई इसने क्या समझा भाई, ये बात तो भाई मुझे भी समझ नहीं आता, ये तो भाई बस मुझे याद है इसलिए हमने पेल दिया और इसको भी अच्छा लगा, कोई बात छोड़ो भाई, इसको भाई मुझे कुछ पेलना था मैंने पेल दिया, इसको अच्छा लगा तो भाई लगने तो अपने को क्या भाई। शयन है ना वो बाहर जाता है, सेकंड टायर से वो भी बाहर जाता है, यानी सेकंड टायर भाई उसने पूरा कर लिया, और जो शिवान है ना उसने पूरा कर लिया था, और खाली अभी के लिए खाली यही दो बंदे थे जिन्होंने सेकंड ट्रायल पूरा किया था। तो यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि हाँ भाई मैंने पूरा कर लिया और शिवान ने पूरा कर लिया, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने पूरा किया, और जो भी बंदे अभी कर रहे हैं ना उनको भी देखने से ऐसा नहीं लग रहा भाई वो लोग पूरा कर पाएंगे। मतलब खाली हम दोनों यहाँ जो थर्ड ट्रायल है ना, जो फाइनल ट्रायल होने वाला है उसमें भाई हम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें भाई मेरे जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और जीत जाऊंगा तो भाई मुझे ना वो लिरिक मिल जाएगा, और भाई वो लिरिक मुझे मिल गया तो भाई मज़ा आ जाएगा भाई, मुझे तो खाली उससे ज़्यादा मतलब है, मतलब कोई भी कॉम्पिटिशन में भाई मज़ा आ जाएगा। उतने में नोटिस करता है जो तू था ना इविल मॉन्क ग्रुप वाला, वो आराम से बैठा आराम से मतलब अपना सेकंड ट्रायल के अंदर है, लेकिन उसको आसपास ने ढेर सारे इस बारे ना हंग्री घोस्ट है उसकी तरफ हमला करे, जो शयन में देखकर शौक देता है, सोचता भाई स्टार्टिंग में हाँ सारे बंदों पे हंग्री घोस्ट हमला कर रहे थे, लेकिन भाई इसके ऊपर इतने सारे क्यों कर रहे भाई। अच्छा मुझे समझ आया भाई, जिस हिसाब से अपना ट्रायल सेकंड ट्रायल मतलब पूरा कर रहा है ना उस हिसाब से घोस्ट उस पर हमला कर रहे, जैसे जैसे अंदर बर्ताव करेंगे उस हिसाब से भाई ढेर सारे आके इस पर हमला करेंगे, जो कि सच में भाई इसके लिए बहुत बुरा है भाई, इसके लिए भाई मतलब बहुत ज़्यादा बुरा है। जितने ज़्यादा घोस्ट हमला करेंगे हो सकता है भाई इसका जो फिजिकल बॉडी है ना बाहर से वो भी इसको मतलब पूरा डैमेज वगैरह हो सकता है। और इनका जो बेसिकली ग्रुप है भाई उनका तो मार काट पे ध्यान नहीं रहता, बुद्धिज्म से ज़्यादा ध्यान मतलब बुद्धा से ज़्यादा ध्यान भाई अपने मतलब मेन माहौल की तरफ रहते। तो भाई ऐसा होना हाम बात है भाई, ऐसा चलता रहा तो भाई ज़्यादा घोस्ट हमला करेंगे तो भाई मर भी सकता है। और ये शिवान था भाई, शिवान ने पार करे तो भाई उसको ना बुद्धिज्म पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, बुद्धा पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, जिसका मैं उसने आराम से पार कर लिया। और भाई मेरी बात मत पूछो यार क्यों भाई मैं असली मॉन्क हूं, तो भाई मैंने कोई असल में तरीका यूज़ नहीं किया, मैं तो भाई चीटिंग से पार हुआ, लेकिन भाई यहाँ से अगर पास हुआ तो मैं भाई बुद्धिज्म पे भरोसा करना पड़ेगा, तभी शिवान जैसा बंदा पास हो पाएगा। और भाई ये बंदा मुझे तभी पास हो पाएगा। उतने में यहाँ पे ना ट्रायल जो सेकंड ट्रायल ना उससे भी खत्म था, उससे भी खत्म होने का समय आ चुका था। और मैंने बताया था मोमबत्ती जैसे एक आइटम था जो जलेगा, जैसे पुआ जल जाएगा ना वही वो खत्म हो जाएगा, और जैसे जल के खत्म हो जाएगा इसको ना वहीं पे बंद कर दिया जाएगा। तो जो मॉन्क का लीडर था ना वो कहता है कि हाँ देखो वो जल के खत्म होने वाला है, इसलिए लोटस रहने के लीडर से कहते हैं कि हाँ जल के खत्म होने वाला है, तो जल्दी से ना अभी ट्रायल को भी खत्म कर दो। तो ट्रायल बदले रोकने की कोशिश करने वाली थी, उसके लिए एक आइटम है उसको पैसा कुछ बजाती है जिसके बाद से खत्म हो जाता है। तो बजाने जाहिर थी, लेकिन उतने में ना वूजिन जो मॉन्क था एविल ग्रुप का मॉन्क का लीडर था ना वो रोक लेता है, अपना अटैक करके ना रोक लेता है, उसे बजा नहीं देता। वो कहता है तू पागल है क्या भाई, क्यों बजा रही है, मत बजा, क्यों अब सबसे पहले ना वो स्टिक जलेगा ना पूरी तरीके से वो जलेगा तभी जाके भाई बजाएगी, तभी जाके खत्म करना, मत ऐसा लाओ है पहले क्यों खत्म कर रही है। तो ये सुना दे कहते हैं अभी तू पागल हो चुका है भाई, हमें अभी करना पड़ेगा, जब वो पूरा खत्म होगा तब जाके भाई मतलब हम लोग बंद करेंगे ना तब तक लेट हो जाएगा। जो बंदे पहले से सेकंड टायर में ना उनका दिमाग बौखला जाएगा, उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ कर भाई वो सबको तकलीफ होगा। तो ये सुनने के बाद मॉन्क वूजी कहता है भाई आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही कर, सबसे पहले भाई अभी होने दे, अभी जो मेरा स्टूडेंट है ना अभी वो स्टायर के अंदर है, जब तक अच्छे से पूरा लकड़ी जल नहीं जाता, जब तक मेरा स्टूडेंट बाहर नहीं आता, जब तक तू बजा नहीं सकती, मतलब जब तक तू इन्हें ट्रायल नहीं रोक सकती। और यहाँ पे मतलब अपने स्टूडेंट के लिए कह रहा है कि भाई वहाँ पे दोनों पास हो चुके हैं, मॉन्क मतलब एक्सेलेंस यानी शयन, और दूसरा शिवान पास हो चुके हैं, इसके अलावा कोई पास नहीं हुआ। इसको जो स्टूडेंट है ना भाई तू भी अभी पास नहीं हुआ भाई, अभी भी ट्रायल के अंदर है, इसलिए कुछ भी हो जाए भाई अपने स्टूडेंट को पास करवाना चाहता है। और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें अच्छे से डिटेल में सबको समझाता है, अपने उसी स्टूडेंट के तो को समझाता है, देख भाई जो पहला ट्रायल भाई हम लोग हर साल जल्द हर साल जो पहला ट्रायल में जैसे तैसे पास कर लेते हैं, और भाई जो पहला ट्रायल है ना अपने तो भाई बहुत आसान हो चुका है, अपना मतलब स्टूडेंट है ना कोई भी स्टूडेंट छोटा स्टूडेंट भाई उसे पास कर सकता है। लेकिन जो सेकंड ट्रायल है ना हम जैसे जो बेसिकली ग्रुप है ना उनके लिए भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, वो जो हमारा तरीका ना बाकी सारे मॉन्क से भाई थोड़ा सा अलग है, जिसका भाई दिक्कत हो जाता है, जिसका जो नॉर्मल स्टूडेंट है भाई नॉर्मल स्टूडेंट बिल्कुल भी संभाल नहीं पाते। लेकिन भाई इस बार मैं एक काम तुझे दे रहा हूँ, तू भाई कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं, तो कोई ऐसा वैसा नल्ला स्टूडेंट नहीं है, इसलिए भाई है ना मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ, मेरा भरोसा को भाई निराश मत करना। और भाई जो सेकंड ट्रायल ना सेकंड ट्रायल भी पास करना, हमारे ग्रुप का नाम भी मतलब बर्बाद मत करना, मिट्टी मत मिलाना, हमारे ग्रुप का नाम भी ऊपर करना। और ये तो गाइस फ्लैशबैक दबाता है रियलिटी में, जहाँ पे ना लीडर्स वगैरह रोक रहे हैं कि हाँ भाई अभी ट्रायल बंद मत करो, पूरी जगह से जल जाएगा तब जाके बंद करना, पहले
करने में अलाउ नहीं करूँगा। तो ये देखा मतलब ये कहता है भाई तू पागल है क्या, अभी मतलब तू सच में पागल है भाई। यहाँ पे खाली तेरा स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे ढेर सारे और भी बंदे, हम लोग सबके बारे में सोच है। तो अपने स्टूडेंट के चक्कर में रहेगा कि हाँ भाई जब तक मेरा स्टूडेंट पास नहीं हो जाएगा जब तक मैं रोकने नहीं दूंगा। तो इसमें भाई तेरे स्टूडेंट को भी तकलीफ होगा और बाकी जो सारे बंदे ना उनको भी तकलीफ होगा। तो क्यों नहीं समझा भाई, देख तू सेकंड टायर तक आ गया तो नहीं इतना कर लिया, बहुत बड़ी बात है भाई। अगली बार आना अपने स्टूडेंट को अच्छा बना के लाना, लेकिन इस बार भाई इस बार हमें अच्छे से करने दो भाई, मतलब इस बार हमें रोकने दो। तो ये सुनने का ना जो मोंक बूजी है ना सीधे इनके पास बढ़ जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं भाई आज मैं दिखा के रहूँगा कि हाँ भाई मेरा स्टूडेंट कितना कमाल का है, इसलिए भाई उसको पास होने दो। तो ये सुनने देने तीनों कहते हैं साले तू बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, तू अपने हाथ से पार जा रहा है, ये तू गलत कर रहा है। और ये तीनों बोलते हो कहते हैं कि हाँ भाई तुझे ऐसा क्यों करना था, मतलब बूढ़ा लीडर कहता है कि हाँ भाई तू ये क्यों कर रहा है भाई, शांति से आराम से रहने को नहीं हो रहा था। और तीनों ने अपना अटैक करके मोंक बूजी को रोकने की कोशिश करते। तो मोंक बूजी भी देखता अच्छा भाई मुझ पर अटैक करने वाला, कोई बात नहीं, मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी और मैं भी तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं भी तुम पे अटैक करूँगा। और अपना कोई अटैक वगैरह वो भी तैयार कर लेता है। लेकिन अभी खाली इन्होंने अपना अटैक तैयार किया था, एक दूसरे पे अटैक नहीं कहते, खाली डरा रहे थे एक दूसरे को कि हाँ भाई अगर कुछ करने की कोशिश किया था भाई है ना उड़ा देंगे अपने अटैक से, तुझ पे हमला करके सीधा उड़ा ही देंगे। और तभी ना ये शयन में नोटिस करता हो, देखते एक सेकंड भाई ये लोग भाई अपना अटैक वगैरह क्यों तैयार करें, कहीं भाई आपस में झगड़ा करने लगेंगे क्या भाई। अगर झगड़ा होगा तो भाई इनके लीडर्स वगैरह मतलब इनके स्टूडेंट वगैरह भी झगड़ा करने लगेंगे, फिर आतंक फैल जाएगा भाई, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो जाएगा भाई। क्या कर रहे भाई, ऐसा मत करो भाई, ट्रायल में सेकंड ट्रायल पूरा कर लिया, थर्ड में भेजो और भाई मुझे दे दो भाई मेरा लिरिक। लेकिन भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। उतने में यहाँ पे शयन का सारे बंदों का ध्यान जाता है, ये यहाँ पे जो तू है ना तू को भाई तकलीफ हो रही है, ईश्वर बहुत सारे क्वेश्चन उस पर हमला कर दिया, सच में ईश्वर मौत हो जाए मतलब हो ही जाएगी। सैडर वगैरह वो भी देखते, मोंक बूजी है ना वो भी देखते, अरे बाप रे तो कड़वा चलो भाई उसकी मौत हो जाएगी। शयन भी नोटिस करते कि हाँ भाई ईश्वर गया, इसके भाई ईश्वर पकौड़े लग जाएंगे। और यहाँ पे जो मोंक बूजी है ना वो भी भागते हुए तू के पास जाते कि तू मतलब तू ठीक है ना तू। और तभी लेकिन उतने में यहाँ पे ना कहती है जो मतलब टैक्शन ग्रुप लीडर है ना लोटस नाइन से कहते हैं जल्दी से बजाइए और बजाने के बाद जल्दी से खत्म कीजिए वरना वो बच नहीं पाएगा। और बजाने की फिर से कोशिश करती है, लेकिन जो मोंक बूजी है ना फिर से रोक देता है कि नहीं तू नहीं बजा सकती, अभी वो स्टिक जला नहीं, अभी मेरा स्टूडेंट बाहर मतलब नहीं आया, ट्रायल से बाहर नहीं आया, तकलीफ हो रही है होने दो। तो ये सुनने के बाद ना फिर से चिल्लाते हैं लोटस नाइन के लीडर कि तू पागल है क्या, तू सच में पागल है, अगर ऐसे चलता रहता है जो स्टूडेंट है भाई उसकी मौत वहीं पर हो जाएगी भाई, समझा कर भाई ये गलत हो रहा है भाई, ऐसा नहीं कर सकता भाई, इसमें भाई हमारा कुछ फायदा नहीं है, तेरा ही फायदा होगा, तेरा स्टूडेंट बच जाएगा और नहीं बचेगा तो भाई तेरा ही नुकसान है, हम तेरे लिए कर रहे। तो ये सुने तो मोंक बूजी बोलता मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जैसा होगा भाई हमें मंजूर है भाई, एक ऊपर हम लोग किस्मत पे छोड़ दिए, अगर किस्मत इसे जिंदा रखेगी और सेकंड ट्रायल से पास करवाएगी तो भाई करवाएगी, अगर इसको मार डालेगी तो भाई मार डालेगी, जो भाई अब किस्मत के ऊपर है। तुम लोग भाई जब तक स्टिक नहीं जल जाता पूरी तरीके से मैं रोकने नहीं दूंगा। यहाँ पे शयन भी मतलब ये सारी बातें सुनता सोचता भाई कितना ये पागल है, मतलब सब नसीब पे ये छोड़ के रखा है। हाँ भाई ईविल ग्रुप है तो भाई करे क्या भाई, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी ये रोकना पड़ेगा, मुझसे भी देखा नहीं जा रहा हो भाई, कुछ अपना भी फायदा कर लेता हूँ और अपना स्किल वगैरह यूज़ करके जो भी घोष ना वो सबको ऑब्जॉर्व करने लगता है, मतलब जितने भी घोष उस पर हमला करे थे ना तो पे वो सबको ऑब्जॉर्व कर लेता है। जो देखो सबको सब यहाँ पे हैरान, जो मोंक बूजी वो भी हैरान हो जाता है, तीनों मतलब जो लीडर वगैरह रहते हैं ना वो भी हैरान हो जाते हैं और सोचते भाई ऐसा कैसे हो सकते हैं भाई, कौन सा स्किल है भाई, कितना कमाल का स्किल है। और भाई मतलब मोंक एक्सेलेंस भाई भूतों को ऑब्जॉर्व भी कर सकते भाई, ये तो मैंने नहीं सुना। तब यहाँ पे मोंक का लीडर कहते हैं कि हाँ भाई ये मैंने भी नहीं सुना था। जो इस ग्रुप से वो आता है ना भाई वो ग्रुप में एक स्किल है मतलब जिससे मतलब घोष उतारा कहा जाता है, जिसके जरिए ना वो हंग्री घोष को रिलीज कर सकते हैं भाई, उनको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। ऐसा तो भाई मैंने नहीं सुना था, तो मुझे ऐसा लगता है ना भाई उससे टेक्निक को भाई किसी तरीके से घुमा फिरा के इन्होंने खाली रिलीज कराने के अलावा ना भाई ऑब्जॉर्व करने वाला भी स्किल है ना इन्होंने सीख लिया, जो कि भाई और भी कमाल की बात है। जैसे यहाँ पे मतलब शयन उसका पूरा घोस्ट वगैरह का ऑब्जॉर्व कर लेता है, यहाँ पे वो भी बाहर आ जाता है सेकंड ट्रायल से भाई, उसका भी मतलब सेकंड ट्रायल पूरा हो जाता है, बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद खुश है अपने मास्टर से मोंक बूजी से कहते हैं कि हाँ मास्टर हो गया फाइनल सेकंड ट्रायल से भाई मैं भी बाहर आ गया। तो ये सुना उसका जो मास्टर है उसके पास जाता है, कहता है कि हाँ भाई शाबाश मेरे बच्चे तूने सच में पार कर लिया, लेकिन देख भाई तुझे कितना चोट लगे, हाय हाय बहुत ज़्यादा तुझे चोट लगा, बहुत तुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए भाई फिलहाल के लिए आराम कर ले। और वो बताता है कि हाँ भाई तू अपने मतलब अपने बल पे नहीं पास हो पाया है, यहाँ पे जो मोंक एक्सेलेंस है भाई उन्होंने तेरी मदद की थी, तेरे आसपास जो भी हंग्री घोस्ट है ना जो कि भाई तुझे तकलीफ दे रहे थे, जो तुझे भाई मारने की कोशिश कर रहे थे, ये सब का सब है ना भाई इन्होंने ऑब्जॉर्व किया था, जिसका भाई तेरी जान बच गया, तू फाइनली मतलब सेकंड ट्रायल से बाहर आ गया। तो ये सुना जो तू रहता है ना तू भी मतलब शुक्रिया करता मोंक एक्सेलेंस का यानी शयन का। यहाँ पे शयन कहते हैं कि हाँ टेंशन मत लो, किसी को तकलीफ रहेगी तो भाई वो तकलीफ मैं झेलूंगा। और ये लाइन भाई ये लाइन सुनते ही नहीं यहाँ पे मतलब जो मतलब शायरी रहती है ना उसके दिल में मतलब हाय हाय ये लाइन मतलब उसके दिल में गूंजने लगती है कि भाई कितनी कमाल के लाइन इन्होंने कहा था भाई, दिल गार्डन हो गया ये लाइन सुनते ही, मतलब किसी को तकलीफ रहेगी तो भाई वो तकलीफ मैं झेलूंगा। मुझे नहीं मालूम भाई इस लाइन में मालूम ने ऐसा किया था जो कि शायद को अच्छा लगा था, लेकिन भाई छोड़ो यार ऐसा कुछ होगा डीप मीनिंग चाइना में इसका, लेकिन भाई मुझे तो नहीं था इसका कुछ डीप मीनिंग होना चाहिए, लेकिन छोड़ो यार इसको अच्छा लगा तो भाई हम लोग भी आराम से देखते हो मजे लेते हैं। और यहाँ पे जो मोंक के लीडर रहते हैं ना कहते हैं कि हाँ भाई देखो यहाँ पे ट्रायल रहता है ना नई नई चीज़
चीज़ें सीखने के लिए, नई चीज़ें ऑब्जॉर्व करने के लिए रहता है। लेकिन जब तू है ना भाई, तू कुछ नहीं सीख पाया, वो तो भाई एंड में मॉक एक्सीलेंस आ गया, उन्होंने उसकी जान बचा ली, इसलिए छोड़ो भाई। सेकंड ट्रायल वो भी पास हो गया भाई, उससे भी हम लोग काउंट कर लेंगे। और उसको लोटस नन्ही के लीडर से कहते कि हाँ भाई पहले मॉक बुझे ना बार बार तुम्हें रोक रहा था क्योंकि भाई उसका स्टूडेंट पास नहीं हो पाया था, लेकिन भाई अब उसका स्टूडेंट पास हो चुका है, इसलिए तुम इस ट्रायल को एंड कर सकती हो। ये सुने तो कहते कि हाँ हाँ मतलब हो ही चुका भाई, अब मतलब हम लोग कर ही लेते हैं, यहाँ पे झगड़ा करने से अब कोई मतलब नहीं होने वाला भाई। बुद्धा का फेस्टिवल है और बुद्धा की मूर्ति के सामने हम लोग हमला करेंगे, झगड़ा करेंगे तो भाई गलत रहेगा, इसलिए वो भी ना आराम से एंड कर देती है। एंड करने के बाद जो भी लोग रहते हैं सेकंड ट्रायल में वो भी बाहर आ जाते हैं और बाहर आने को देखते क्या भाई हम लोग फेल हो गए, हम लोग पास नहीं हो पाए भाई, कितना बेकार नसीब है भाई। हमने फर्स्ट पार कर लिया था, हमें लगा भाई हम सेकंड भी पार कर लेंगे, लेकिन साल नसीब खराब है यार, बहुत शर्म वगैरह सबको आने लगती है साल यार कुत्तों की जिंदगी। और तभी यहाँ पे जो मॉन्क बुझी रहते ना अपने उसी स्टूडेंट से यानी तू से कहते कि हाँ भाई चल भाई बॉस मतलब बहुत हो चुका है, वापस जाने का समय आ चुका है। तो ये सुनने के बाद तू बोलते अरे मास्टर आप क्या बात है कर भाई, इतनी मेहनत करके भाई मैंने सेकंड ट्रायल पूरा कर लिया और थर्ड और फाइनल ट्रायल मतलब बाकी, तो भाई अब बोले वापस चल जाएंगे भाई, तो गलत बात है। तो ये सुने तो उसका मास्टर बोलता है यानी मॉन्क बुझी बोलता है नहीं भाई हमें जिस चीज़ की जरूरत है ना भाई वो हमें मिल चुका है, इसलिए भाई है ना हम लोग आगे प्लान वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ भी करके मतलब नहीं है। तो ये सुने तो बोलता है नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, बनी जो बाकी सारे मॉन्क है ना मुझ पर हंसेंगे, हमारे ग्रुप पे ना थू करेंगे, हाँ भाई सेकंड तक पहुँचने के बाद है ना थर्ड पे तो नहीं जा पाया। और अभी जो शायद रहती है ना शायद भी देख के चौंक जाती है, सोचती है भाई मुझे नहीं लगता जो तू है ना तू सेकंड ट्रायल पार हो पाएगा, क्योंकि भाई ओले एविल ग्रुप के आते और एविल ग्रुप के बंदे भाई ऐसा कर लेंगे भाई इम्पॉसिबल है भाई, लेकिन इस बार उन्होंने कर लिया। हर हमेशा आते थे, हमेशा खाली फर्स्ट ट्रायल पार कर पाते थे, सेकंड कभी नहीं कर पाते थे, लेकिन इस बार सेकंड कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो ये सुनने के बाद शायरन यानी शायरन की बहन कहते हैं हाँ हाँ क्योंकि जो मॉक एक्सेलेंस है ना उन्होंने मदद की थी, अगर वो मदद न करते तो ये घंटा पास नहीं हो पाता। और तब यहाँ पे जो मॉक का लीडर रहता है ना वो बताता है कि हाँ भाई सेकंड जो है ना वो भी खत्म हो चुका है, सेकंड ट्रायल भी खत्म हो चुका है, जिसको पास करने वाले खाली 3 ही बंदे, सबसे पहले तू, शिवान और मॉक एक्सेलेंस। तो अब थर्ड है ना थर्ड भी जल्दी से चालू हो जाएगा और थर्ड में ऐसा ट्रायल नहीं रहेगा पहले या दूसरे जैसा नहीं रहेगा, इसमें कोई भी है ना ऐसा इल्यूजन वाला वर्ल्ड तैयार नहीं होगा, ये दूसरा रहेगा, इसलिए ना जल्दी से आगे बढ़ जाइए। हम लोग है ना थर्ड भी चालू करने वाले और थर्ड वाले का नाम है वर्शिप ऑफ बुद्धा। वो जो मतलब सेकंड ट्रायल था ना वो पूरा हो जाता है, जो थर्ड ट्रायल है ना वो अब चालू होने वाला है, जहाँ पे ये तीनों पास हुए थे, मतलब हमें मालूम था पीछे एपिसोड में और कोई नहीं मिल गया, 3 सबसे पहले शयन, शिवन और तीसरा जो एविल ग्रुप का लीडर था ना वो था, उसका लीडर से मना कर दे कि हाँ भाई चल भाई अपना काम हो चुका है, इस ट्रायल में मत जा, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा था कि नहीं भाई प्लीज मुझे जाने दो। तो उसका लीडर बोलता है ठीक है भाई थर्ड ट्रायल में आएगा तो भाई हो ही जा। तो यहाँ पे उस लीडर मतलब जो मॉक का लीडर कहता है कि हाँ भाई देखो थर्ड ट्रायल में भाई 3 बंदे आ चुके, इससे पहले भाई ना बहुत बार ऐसा हुआ था लेकिन बहुत ही कम बंदे, भाई कई साल भाई ऐसा होता था सेकंड टाइम में सारे बंदे लुढ़क जाते थे या फिर कभी कभार ना कोई एक बंदा आ पाता था, लेकिन इस बार ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाँ भाई थर्ड ट्रायल में डायरेक्ट 3 बंदे आ गए, जो कि सच में कमाल की बात है। इसके बाद चलो भाई मैं रूल्स वगैरह बता रहा हूँ कि हाँ भाई जो थर्ड ट्रायल उसमें क्या होगा कैसे होगा। तो सबसे पहली बात जो थर्ड होने वाला है ना पहले से एकदम अलग रहेगा और पहले दूसरे से एकदम अलग रहेगा, और रूल वगैरह मैं बताता हूँ। तो रूल जैसे सबसे पहली बात तो भाई पहले जैसे दूसरे ट्रायल जैसे नहीं रहेगा, इसमें रहेगा तुम्हें बैठना रहेगा सामने जो मतलब गौतम बुद्ध की मूर्ति है उनको सामने आराम से बैठना है, और जैसे भाई ये स्टिक जलाएगी ना जो लकड़ी जो मोमबत्ती वाली जो मैजिकल मोमबत्ती जलाएगी ना उसका स्मेल से तुम भाई खुद को ना तुम्हारे अंदर सेल्फ है ना भाई तुम उससे अच्छे से पहचान पाओगे, तुम बुद्ध पे विश्वास रखते हो नहीं रख पाते हो और तुम कितने कमाल के मॉन्क हो भाई तुम मतलब विश्वास कर पाओगे। और इसके बाद है ना तुम्हारा जो मतलब धर्म इमेज है ना धर्म इमेज सामने आएगा, जिसके जरिए भाई जो हम लोग भी देख सकते हैं, हम लोग भी तुम्हारा धर्म इमेज को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद शयन सोचते क्या भाई धर्म इमेज ये कौन सा इमेज है भाई, इस इमेज के बारे में एक सेकंड भाई एक अटैक वगैरह 2-3 ऐसे अटैक रहते हैं जिसमें ना बड़े बड़े ना एनर्जी के मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट तैयार होते हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े एनर्जी के फॉर्म रिलीज होते हैं, ऐसे फॉर्म तैयार होते हैं। मुझे ऐसा लगता है भाई जो धर्म इमेज है ना सेम उसके रिलेटेड है, लेकिन भाई मुझे एक चीज़ डर लग रहा है भाई मैं रियल मॉन्क हो ही नहीं तो भाई क्या मेरा धर्म इमेज क्या वो फॉर्म हो पाएगा, मुझे ना तो भाई मेरा धर्म इमेज फॉर्म हो पाएगा, इसलिए भाई कुछ भी करके इन्हें पागल बना के भाई मुझे थर्ड ट्रायल पास होना पड़ेगा। इसके बाद है ना यहाँ पे लीडर कहती है तानसेन को लीडर कि हाँ भाई जो मोमबत्ती है ना और मैं जलाने वाली हूँ, इसके बाद आपका ट्रायल चालू हो जाएगा। और यहाँ पे तानसेन को लीडर बोलते हैं कि हाँ मोमबत्ती जल जाएगा, लेकिन हमेशा ट्रायल में क्या होता था सबसे पहले मोमबत्ती जल जाता और खत्म होने के लिए मतलब ट्रायल खत्म होने के लिए मैं बेल मतलब बजाती थी उसके बाद से खत्म हो जाता था, लेकिन इस बार बेल नहीं बजने वाला है, जिसका धर्म इमेज एंड तक रहा वो भाई मतलब जीत जाएगा वही भाई, इसलिए मतलब इस बार बेल बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तभी है ना वो मोमबत्ती जला देती है, मोमबत्ती जलाने के बाद यहाँ पे जो रियल मॉन्क रहते हैं दोनों, सबसे पहले इविल ग्रुप का जो मॉन्क है वो भी महसूस करता है और यहाँ पे वो जो शिवान रहता है ना वो भी महसूस करते हैं भाई ये दोनों रियल मॉन्क है। गौतम बुद्ध की एनर्जी महसूस करते हैं, खुद का एनर्जी महसूस करते हैं, जो धर्म इमेज महसूस करते हैं। और यहाँ पे जो इविल ग्रुप का बंदा था तू को तो भाई बहुत ज़्यादा से घमंड आ जाता है कि हाँ भाई मैंने कर दिया, देखो भाई मेरा धर्म इमेज फॉर्म हो गया भाई मैं कितना कमाल का हूँ, लेकिन तभी उसको झटका लगता है, पूरा चोट लगता है और ये जो ट्रायल था ना थर्ड ट्रायल उसे पार कर मतलब पार नहीं कर पाता, फेल हो जाता है, वहीं पर पूरा बेहोश रहता है, मुँह से पूरा
पूरा खून वगैरह निकलने लगता है। जो देखा तो उसका मास्टर वोजन उसके पास आता है, कहता है भाई तो ठीक है ना भाई, क्या हो गया भाई, बेहोश हो गया भाई, खून निकल रहा है। ठीक है, सुना जो मॉन्क का लीडर है वो कहता है कि हाँ भाई देख, जो सेकंड ट्रायल था ना उसके तेरे स्टूडेंट का तो को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, जिस कारण भाई है ना उसको चोट लगी थी, और थर्ड ट्रायल भाई वो संभाल नहीं पाया और उसे चोट लगी तो भाई तू इसे ले जा सकता है। और भाई एक बता दूँ, वहाँ पे वो फेल हो चुका, तू वापस मत लाना। और भाई जो सॉल टेम्पल है ना, जो टेम्पल है वहाँ पे हॉल वगैरह, हॉल में ले जा सकते हैं, वहाँ पे तू आराम करा दे, टेंशन वगैरह नहीं है। तो ये सुनो, तुझसे लेकर चल जाता, कहता है कि हाँ भाई तेरे सिंपैथी की जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी, मैं इसे कहीं भी रखा सकता हूँ। और जो शिवान है वो लगा हुआ है कि हाँ भाई मैं धर्म इमेज फॉर्म कर रहा हूँ, मन में अपने भी विश्वास रखा है, गौतम बुद्ध पे विश्वास रखा है और पूरा कोशिश करे, जिसके बाद से जो धर्म इमेज है ना, धर्म इमेज उसका फॉर्म हो जाता है। और उसका मतलब ऐसा उसके रूप में फॉर्म नहीं होगा, गौतम बुद्ध के रूप में ना एक इमेज उसके पीछे फॉर्म होगा, जो कि दर्शाएगा कि हाँ भाई ये है ना, ये धर्म इमेज उसका है। और यहाँ पे शाही कहते भाई वो पागल ही था एक नंबर का, तू मतलब सच में उसके दिमाग में अकल नहीं है। जो धर्म इमेज है ना इतना जल्दी इतना आसानी से फॉर्म नहीं होता, उसे तो मालूम नहीं कहाँ से भाई धर्म इमेज देखने लगा, बेचारा भोकलाने लगा, खुश हो गया। एंड में ले भाई उसको ही झटका लगा। तो ये सुना था, ये शाही ईरान मतलब जो शाहियान के बने थे पूछते एक समय जो थर्ड ट्रायल है इतना ईजी नहीं होने वाला है। तो ये सुनने को तो कहते कि हाँ इतनी ईजी नहीं होगा। और भाई जो मेन चीज़ है भाई, अगर वो मेन चीज़ मैंने तुम्हें बता देना इस ट्रायल के बारे में, तब पूरा स्पॉइल हो जाएगा, पूरा मूड खराब हो जाएगा तुम्हारे, इसलिए भाई मैं कुछ नहीं बताऊंगी। सबसे पहले देखो कि ये दोनों जो बच्चे कुछ है ना, शिवान और मॉन्क एक्सेलेंस, इनका धर्म इमेज फॉर्म होता है कि नहीं, तब देखो भाई तुम्हें मजा आएगा। और देखते भाई किसका धर्म इमेज एंड तक हमारा टिका रहेगा और कौन भाई ये ट्रायल पूरा मतलब पास कर पाएगा। तो लोग देखते कि हाँ भाई किसका है, तो जो शिवान था ना, शिवान का तो भाई धर्म इमेज फॉर्म हो चुका था। तो यहाँ पे शायरन कहते कि हाँ देखो देखो जो शिवान है ना उसका धर्म इमेज फॉर्म हो चुका है, लेकिन जो मॉन्क एक्सेलेंस भाई उसका अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। भाई अगर पहले ट्रायल में और सेकंड ट्रायल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं ना करते तो भाई मैं तो शक करने लग जाती कि हाँ भाई ये जो मॉन्क है ना, मतलब मॉन्क एक्सेलेंस, ये पक्का कोई नकली मॉन्क होगा। इसलिए भाई मैं लेकिन मतलब अभी शक नहीं करेंगे, लेकिन भाई मुझे अब शक होने लगा धीरे धीरे कि हाँ भाई इसका मतलब फॉर्म क्यों हुआ भाई, मतलब मॉन्क एक्सेलेंस ये ज़्यादा बढ़िया शिवान से, तो भी शिवान का फॉर्म हो चुका, लेकिन इसका धर्म इमेज अभी तक फॉर्म क्यों नहीं हुआ। जो शिवान है ना बरकरार रखा कि हाँ भाई जो मतलब ये है ना धर्म इमेज उससे हटाना नहीं है, बस मेंटेन करना है, ऐसी भाई पूरा पावर लगाना, धर्म इमेज गायब ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कि भाई मुझे ये ट्रायल पास करना है। यहाँ पे बाकी सारे बंदे भी देखते कहते कि हाँ भाई शिवान तो कर सकते भाई धर्म इमेज जैसे तो बरकरार रख सकता है। लेकिन लोग ये भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई शिवान तो कर लेगा, लेकिन भाई ये जो मॉन्क एक्सेलेंस भाई इतना कमाल का मॉन्क होने के बाद भी क्यों नहीं कर पा रहा भाई। जो गौतम बुद्ध है क्या इसको पसंद नहीं करते, क्या इसका घमंडीपन पे इसको भाई हेट करते, जिसका शायद इसका धर्म इमेज वगैरह फॉर्म नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे लीडर्स वगैरह भी देखते हो, भी खुश है कि हाँ भाई ये कर ले रहा है, मतलब शिवान है ना वो कर पा रहा है, लेकिन मॉन्क एक्सेलेंस भाई वो क्यों नहीं कर पा रहा भाई। बाकी ट्रायल में भाई काफ़ी अच्छे से करा था, आग लगा रहा था, लेकिन थर्ड ट्रायल में क्या हो गया भाई, मतलब क्यों इनका अभी तक फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पे शायद ना मनी मतलब सोचते कि हाँ भाई कैसे होगा भाई, क्योंकि भाई मैं रियल मॉन्क हो ही नहीं भाई, रियल मॉन्क नहीं रहूँगा तो भाई जो ये है ना ये सब फॉर्म होने वाला ही नहीं, इसलिए भाई मुझे कोई दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन भाई मेरे पास ऐसा कोई स्किल नहीं है जिसका यूज़ करके मैं धर्म इमेज फॉर्म कर सकूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक दूसरा आइडिया है, वो आइडिया मैं अपनाना चाहता हूँ। और हमने देखा था जब दूसरी दुनिया में गया था, ये जो ऑगर ट्रिबुलेशन इसमें गुस्सा वाला, हंगरी घोस्ट, हेल, ये सब जो 5 आते ना, उनमें से एक ना बुद्धा वाला भी था, और जिसमें भाई ना बंदा खुद को बुद्धा बना लेता है, जिसके बाद से लोग उसको देखे ना लिटरली उसे बुद्धा समझेगा, उसके सामने ना ऐसा झुक के ना प्रार्थना करेंगे, तो यही वाला स्किल यूज़ करता है और उसके सामने जाके सीधे मतलब खड़ा हो जाता है। और जो मतलब था ना शिवान उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके आसपास से पूरा लाइट वगैरह निकलता है, जो कि बाकी सारे मॉन्क देखते हैं सोचते भाई ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइट वगैरह उसके आसपास से निकला, कहीं उसका धर्म इमेज फॉर्म हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन धर्म इमेज ऐसा थोड़ी ना होता है, खाली उसके आसपास से लाइट निकल रहा है, ये पक्का कुछ और हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी सारे लीडर्स वाले ना वो भी देख के चौंक जाते कि हाँ भाई धर्म इमेज ऐसा तो लग रहा है भाई कुछ लाइट वगैरह निकला, लेकिन नहीं भाई ये धर्म इमेज है ही नहीं ये, लेकिन ये है क्या। इसके बाद जो शाही रहता ना वो शाही वहाँ से कहते कि हाँ भाई जरा इधर देखो भाई, तो इसके बाद व्यक्ति कहते गौतम बुद्धा आप आ गए भाई, प्लीज़ मुझ पर कृपा बरसाइए। ये सुनने के बाद है ना उसके पास जाता है, तो आसपास के सारे बंदे ना मॉन्क वो भी देख के चौंक जाते कि भाई क्या हुआ भाई, ये शिवन बच्चा अचानक से ना मॉन्क एक्सेलेंस के सामने झुक क्यों गया, उनका प्रार्थना वगैरह क्यों करने लगा। यहाँ पे शयन शिवान से कहते कि हाँ भाई मैं तुम सब जो भी है ना इंसान बस सबके सब मेरे भक्त है, सब मेरे बच्चे जैसे, और भाई मैं सब पे अपनी कृपा मतलब ऐसे लगाता हूँ, और उसके सिर को टच करता है, जिसके बाद से कमाल का लाइट निकलता है, और इसका ये काम यहाँ पे आराम से हो जाता है। लेकिन जो बाकी सारे मॉन्क रहते हैं ना उनको कुछ समझ नहीं आता भाई यहाँ पे हुआ क्या भाई, वो अचानक से सामने प्रार्थना क्यों करने लगा, उसको भाई मतलब हाथ क्यों जोड़ने लगा उसके सिर पर, जब उसने हाथ रखा था उसके बाद क्या हुआ भाई हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया यहाँ पे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, अब कब खत्म हो गया भाई, हमारे दिमाग में कुछ नहीं घुसा। और यहाँ पे जो लीडर्स वगैरह तीनों वो लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, दोनों जो फीमेल लीडर्स हैं ना उनको समझ नहीं आ रहा, और जो लोटस नानी के लीडर वो कहते हैं कि हाँ भाई
10 साल से ज़्यादा हो चुके, ये पूरा मैं अरेंज करवा रही हूँ। लेकिन आज से पहले भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ मुझे, तो कुछ भी समझ नहीं भाई यहाँ पे चला क्या। यहाँ पर जो तैंशनो ग्रुप लीडर है वो भी कहते हैं कि हाँ भाई मुझे भी समझ नहीं आया। और जो मॉन्क का लीडर है ना बूढ़ा मॉन्क, उनसे पूछते क्या आपको कुछ मालूम है कि हाँ यहाँ पे क्या चला। तो ये समय बूढ़ा मॉन्क भी बोलते कि हाँ मुझे भी उतने अच्छे समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ जितना नॉलेज है ना मैं बताना चाहता हूँ, जो मतलब मॉन्क एक्सेलेंस से कमाल का मॉन्क है भाई, ये हमने देख लिया। और अपना कोई तरीका कोई स्किल वगैरह कुछ यूज़ किए होंगे कि अपने बुद्धा के पास उनका जो भी प्यार वगैरह ना उनके जरिए भाई उनके पास कमाल की एबिलिटी आ चुकी है, उनमें से कोई यूज़ करके भाई है ना खुद को शायद बुद्धा वगैरह फॉर्म कर लिए होंगे। और भाई उसके जरिए ना जो शिवा ने ना उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरकरार रखे होंगे भाई, ऐसा कुछ हुआ होगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि भाई जो मॉन्क एक्सेलेंस है वो है कमाल के। इसके बाद यहाँ पर जो शही ने ना अपना स्किल खत्म कर लेता है, नॉर्मल अपने रूप में आ जाता है और कहता है कि हाँ भाई मन की शांति हो गई, आय हाय हाय बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, मज़ा ही आ गया। और भाई बहुत मुझे मज़ा मिल चुका है, इसलिए ना भाई मैं हार मान जाना चाहता हूँ। मतलब जो थर्ड है ना उसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहता, जो शिवा ने ना उसको विनर बना दो। तो ये सुने सारे बंदे हैरान किया भाई क्यों भाई अभी ऐसा क्यों भाई, अभी तक आपने अपना धर्म ही में दिखाया नहीं है, तो कंटिन्यू कीजिए अपना धर्म ही में दिखाइए, आप तो आराम से जे जाएंगे। और तब यहाँ पे ना शिवान भी कहते हैं कि नहीं यार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ आप कितने कमाल के भाई, आपके जरिए ना मतलब आपने मुझे इनलाइटेड किया, मतलब आपने मेरे अपने ऊपर कृपा दृष्टि बढ़ाई, जो कि सच में कितना कमाल का है, जिससे प्रूव भी होता है कि हाँ भाई आपको जो मतलब पावर है ना मुझसे बहुत ज़्यादा है। मैं आपके सामने असल में कुछ भी नहीं, मैं आपके सामने टिक ही नहीं सकते, तो मतलब अपना नहीं ये दिखा सकते थे धर्म ही मत दिखा के मुझे हरा के सीधे खत्म कर सकते, लेकिन आपने हार क्यों मान लिया। लेकिन हमें मालूम है शयन यहाँ पे मतलब चाह के भी अपना धर्म इमेज फॉर्म कर ही नहीं सकते, इसलिए भाई वो नहीं करता। और कहता रे बच्चा तो गलत समझ रहे थे। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं गुजर रहा था, ये शहर से गुजर रहा था, तो मुझे मालूम चला कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा ट्रायल वगैरह चल रहा है। और मैंने सुना कि हाँ भाई ट्रायल बहुत अच्छा होता है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना लेकिन कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए भाई मैं सोचा कि हाँ भाई यहाँ पे आ जाता हूँ और एक्सपीरियंस कर ही लेता हूँ। और मुझे मालूम है मैं तुझसे ज़्यादा स्पेशल, तुझसे ज़्यादा खास हूँ। और ये जीतने के बाद है ना यहाँ पे जो स्पेशल आइटम है ना रियली वो मिलेगा और बहुत सारे खजाने मिलेगा, तो भाई उसमें भाई मैं हिस्सा नहीं बांटना चाहता और मैं अपने पास नहीं रखना चाहता, वो भाई मैं तुझे ही देना चाहता हूँ। इसलिए भाई तू रख सकता है, तू जीता तो रख सकता है। लेकिन जो रियली के बारे में बात चलती है ना भाई वो है कमाल का, एक बार भाई मुझे देखना चाहूँगा, एक बार अपने हाथों में छुकर अच्छे से ऑब्जॉर्व करना चाहूँगा, तो भाई वो करने के लिए कम से कम मुझे दे दीजिएगा। ये सोना दे तीनों ने जैसे कहते कि हाँ भाई हम मान गए मॉन्क एक्सेलेंस, आप सच में कमाल के भाई, ऐसा नहीं अब अपने ग्रुप में इकलौते और हटे भाई, मान गए भाई आप कमाल के भाई, आपके हमें मतलब चरण छुने और बहुत सारे ऑडियंस पढ़े ने इसको मिलने लगता है स्ट्रेयन को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट का अप्रिशिएशन का। यहाँ पे स्ट्रेयन के दिमाग में देखा हाँ भाई ये काफ़ी सही एंडिंग थी भाई। स्टार्टिंग में सोचा भाई मैं जीत जाऊँ लेकिन कैसे जीतूँ भाई, धर्म ही में एंड में फॉर्म होगा नहीं, और लोग भाई किसी तरीके से मुझे रिक्वेस्ट करें कि हाँ भाई करो, लेकिन भाई मैं कहाँ से करूँ। लेकिन काफ़ी सही तरीका मैंने लंबा छोड़ा एंड में ज्ञान दे दिया, वो हार मान लिया। लेकिन हार मानने के बाद मैंने कहा कि हाँ भाई कम से कम ना मुझे लिरिक वगैरह उसके पास जाने का मौका दीजिएगा, और भाई मुझे उससे ही खाली मतलब है, मुझे खाली लिरिक चाहिए, एक बार उसके पास जाऊँगा उसके अंदर भाई जो भी मेरा सिस्टम फ्रेगनेंट है उससे भाई ले लूँगा, तो भाई कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब भाई दोनों काम हो गया भाई, मुझे मतलब मेरा धर्म इमेज भी ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ा, और भाई हार मानते हुए भाई मैं जीत गया, तो भाई अपना मेन काम हो रहा था भाई, बाकी सबसे अपन को क्या लेना देना है। जो शयन ने थर्ड ट्रायल है ना वो भी पार कर देता है, लेकिन बाद में हार मान जाता है, मतलब पार तो देखे कर लेता है, लेकिन भाई पहले ही मतलब डिफीट हो जाता है कि नहीं भाई मैं हार मानता हूँ, मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना, और बहाना देने लगता है कि हाँ भाई मैं क्या करूँगा, मैं तो खाली पैसे घूमने आया था। मतलब यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे बुद्धिस्ट डिबेट चलो तो भाई इसका पार्ट बन जाते हैं, मुझे ऐसा जरूरी नहीं है। और भाई शिवा ने ना मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते, इसलिए जो प्राइस वगैरह था ना और जो लिरिक था ना आप इसे देख दीजिएगा, बस मुझे एक बार खाली मौका दीजिएगा, एक बार कम से कम मुझे देखने का मौका दीजिएगा, क्योंकि है ना इसको खाली एक बार चाहिए, तो इसका ऐसा जीतना वगैरह नहीं था। जो बात सुनकर सब लोग खुश रहते हैं, कहते हैं भाई यार कितने कमाल के मौका एक्सेलेंस, आप तो कमाल के, आप तो हमारे दिल्ली जीत गए। यहाँ भी जो शायर रहती है ना वो शायर भी कहते हैं कि हाँ देखिए मुझे ऐसा लगता था ना कि हाँ जो बुद्धिज़्म है ना मैं बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस करी हूँ, मुझे बुद्धिज़्म के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन जब से मैं आपसे मिली हूँ आपकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगा नहीं जो मेरे पास ज्ञान था ना बुद्धिज़्म से रिलेटेड वो बहुत कम था आपके ज्ञान के मुकाबले। इसलिए मैं आपके सामने मतलब हाथ जोड़कर आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मतलब आपकी जो मैंने बातें सुना वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और बुद्धिज़्म से रिलेटेड मैंने बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़े हैं, और आपको जो बातें ना कुछ सेकंड की बातें ना हज़ारों साल बुक पढ़ने के बराबर है। मतलब यार इतने कमाल की आपकी सारी बातें हैं। यहाँ पे ये भी उसकी जो लीडर रहती है ना शाही की लीडर, वो भी देखते सोचते हैं अच्छा शाही के सच में ऐसी बात है। यहाँ पे जो बूढ़ा मॉन्क का जो लीडर रहता है ना वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है ना जो मॉन्क एक्सेलेंस की सारी बातें ना अच्छी बुद्धिज़्म सबसे रिलेटेड बातें और शाही को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, शाही को मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और हो सकता है उसका मतलब अगले लेवल पे जाने के लिए ना उनकी सारी बातें ना बहुत ज़्यादा मदद करेगी, जो सुनने वाले शाही के ग्रुप लीडर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मॉन्क एक्सेलेंस के यानी श्रेयन का शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि हाँ ये सब आपके कारण हो रहा है, आपका बहुत 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 आभार। यहाँ पे श्रेयन बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उसके मन में आते कि यार मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने कैसे भाई इसको लेवल अप करने में भाई मैं मदद करूँगा। पहली बात एक सेकंड भाई, जब लेवल अप हुई थी ना पोस्ट सिलेक्शन के प्रेस सिलेक्शन स्टेज पर उस समय भाई मैं वहीं पे था, और मेरे कारण मुझे ऐसा लगता है भाई ये हुई थी कि भाई मैं जब लड़ाई कर रहा था ना मधु जी के साथ, वो लड़ाई वगैरह देख के भाई की थी, मतलब पहली बार इसका लेवल अप हुआ था मेरे कारण, और जब सेकंड टाइम होगा वो भी मेरे कारण होगा, और भाई मोहल्ले में मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं इसका लेवल अप किया जा रहा हूँ, ये खाली आराम से मजे करिए।
ये आराम से डेवलप कर रही है। ये जो है ना भाई इतनी अजीब सी औरत कि भाई शाह को सब लोग बहुत अजीब समझते हैं कि हाँ भाई ये हमेशा शांत रहते, कुछ बोलती वगैरह नहीं है, इसके दिमाग में क्या चलता है क्या करती है किसी को कुछ वैसे मालूम नहीं है। तो शयन को भी लगता है कि हाँ भाई बहुत अजीब औरत है। इस चीज़ अजीब औरत से ना भाई मतलब कभी कभार मैं भी बदला निकाल लूंगा, मतलब जैसे भाई मैंने 2 बार इस पर एहसान कर दिया ना, एक आवर भाई मैं भी इससे अपने ऊपर एहसान करवा लूंगा। इसको जो तहसील के ऊपर लीडर रहती है ना, वो बूढ़े मोंग से कहते कि हाँ देखिए मतलब जो थर्ड ट्रायल है वो पूरा हो चुका है, जो मॉन्क एक्सेलेंस है ना उन्होंने हार मान ली थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो आपका स्टूडेंट हुआ ना शिवन वही जी विजेता हुआ। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे बूढ़ा मोंग बोलता है नहीं, जो मॉन्क एक्सेलेंस हुए ना वो असली विजेता हुए, वो हार मानने के बाद ही असली विजेता वही हुए। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे ये भी कंफ्यूज हो जाता है, मतलब जो शिवन रहता है वो भी कंफ्यूज होता है भाई ऐसे कैसे, वो तो भाई हार मान गए थे उस हिसाब से भाई विजेता तो मैं हुआ, और ये क्या बोल रहे हार मानने के बाद ही वही विजेता हुए आखिर कैसे। और पूछता भी है बूढ़ा मोंग से कि हाँ मुझे बताइए मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये सुने बूढ़ा मोंग उसे समझाता, उससे कहते कि हाँ भाई जो थर्ड ट्रायल था ना ये कोई ऐसा वैसा ट्रायल नहीं था, ये ट्रायल ऐसे देखने के लिए था कि हाँ भाई जो हार मानेगा भाई वही विजेता बनेगा। तो ये सुने इसको और समझने थे क्या जो हार मानेगा वही विजेता बनेगा ऐसे कैसे। जिसके बाद से जो बूढ़ा मोंग ने डिटेल में समझाने लगता है, कहता है हाँ भाई देखो जो धर्म इमेज ना तभी फॉर्म होता है जब तुम है ना प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा पाओगे, और ना ही तुम प्री सिलेक्शन स्टेज पे थे। और यहाँ पे जिस बंदे ने पार्टिसिपेट किया था ना कोई भी बंदा प्री सिलेक्शन स्टेज पे नहीं था, जिसका कोई भी बंदा ना धर्म इमेज फॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन जो गौतम बुद्ध की मूर्ति ना जिसके सामने तुमने थर्ड ट्रायल पूरा किया था वो कोई ऐसा वैसा मूर्ति है नहीं, बहुत कमाल का मूर्ति है जिसके सामने कोई भी बंदा रहेगा ना थोड़ा सा मतलब प्री सिलेक्शन स्टेज पर अगर बंदा ना रहा उससे कम रहा ना तो भी उसका धर्म इमेज फॉर्म हो सकता है। लेकिन भाई वो ज़्यादा देर तक ना टिक नहीं पाएगा, वो तुम्हारे हिसाब से रहेगा कि हाँ भाई तुम्हारे कितना हिम्मत है, तुम गौतम बुद्ध पे कितना विश्वास करते उस हिसाब से रहेगा, एक टाइप का कॉम्पिटिशन वगैरह हो जाएगा। लेकिन एंड में भाई एंड में तुम्हारा कभी मतलब ऐसा रियल में तो फॉर्म होगा ही नहीं, मतलब कहीं और रहोगे तो नहीं फॉर्म होगा, खाली वहीं पे रहोगे ना तो वहीं पे फॉर्म होगा। इसलिए भाई ना तुम्हारे वहाँ पे यही बनता है कि हाँ भाई मुझे वहाँ पे हार मानना है, मुझे मतलब ज़्यादा देर टिकना नहीं है, और जो भाई हार मानेगा वही विजेता बनेगा। मेन ट्रायल का मतलब यही था। और ये बात जो मॉक एक्सेलेंस ना उनको काफ़ी अच्छे से मालूम था कि हाँ भाई जो हार मानेगा वही जाके इसका विजेता बनेगा। उन्होंने हार मानी। अब एंड में भाई तू बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका था क्योंकि भाई तू भटक चुका था, तू हार मानने को तैयारी नहीं था, तू जितना चाहता था, जिस कारण भाई उन्होंने अपना कोई स्किल यूज़ किया था एंड में भाई एंड में तुझे शांत किए और तेरा जो कन्फ्यूजन है ना वो भी दूर किया। मतलब इसका जो विजेता मेन जो विजेता हुआ ने और कोई नहीं बल्कि मॉन्क एक्सेलेंस ही हुए। ये सुनिया देना शिवान भी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, आपको शुक्रिया आपका शुक्रिया। और मॉन्क एक्सेलेंस का मतलब तारीफ करता है बूढ़ा मॉन्क कि हाँ यार सच में मॉन्क एक्सेलेंस आप तो कमाल के हैं, इसके विजेता आप ही हुए। यहाँ पे शयन कहते कि हाँ ज़्यादा तारीफ करने को जरूरत नहीं है, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। और उसके बाद में आता क्या भाई ऐसी बात है भाई, मतलब यहाँ पे हार मानने वाले विजेता था भाई, मुझे नहीं मालूम था, मुझे जितने नहीं था, मुझे खाली है ना रिलिक्स चाहिए था जो कि भाई मैंने मतलब बोल दिया था कि हाँ भाई मैं हार गया हूँ, तो भी खाली एटलीस्ट मुझे एक बार देखने दीजिएगा। और उससे में जाने के बाद ना भाई मैं लिरिक मतलब उसमें से जो मेरा सिस्टम फ्रेगनेंट है ना वो ले लेता और बाद में हो जाता। लेकिन भाई मालूम चला जीतने के बाद भी मतलब हारने के बाद भी हार मानने के बाद भी विजेता मैं ही हूँ भाई, इससे ज़्यादा और क्या खुशी होनी चाहिए। लेकिन तभी पीछे से जो वो स्टान का ग्रुप का जो लीडर रहता है ना वही जो एविल ग्रुप और जो एविल मोंगा ग्रुप है ना उसके लीडर कहते हैं कि हाँ भाई बकवास बंद करो, मैं कब से देखे जा रहा हूँ कि नहीं आप बेस्ट है। ये कहते हैं कि नहीं भाई आप नहीं बल्कि आप बेस्ट है, मैं बेस्ट नहीं हूँ, ऐसा वैसा खाली एक दूसरे की तारीफ वगैरह किए जाते हैं। भाई ये सारी बकवास बंद करो। और रही बात मॉन्क एक्सेलेंस की तो हाँ भाई मैं भी मानता हूँ दिल से, भाई मैं मानता हूँ कसम से भाई दिल से मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई जो मॉन्क एक्सेलेंस है ना वो इसके विजेता तो भाई वो जितना डिजर्व करते हैं। और एक मोती देते हैं, एक बीट देते हैं, मतलब बीट कोई मोती कहा जाता है, एक मोती है ना मॉन्क एक्सेलेंस को यानी शयन को देता है। और देने के बाद कहते हैं कि हाँ देखिए आप सबसे बड़ी बात जीत गए तो जीत गए भाई, उससे मुझे घंटा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपने मेरे स्टूडेंट की जान बचाई है जो कि जिस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और भाई आपका मेरे ऊपर एहसान रहा तो कभी मतलब मौका मिले ना तो मेरे पास भी आएगा, यानी जो हमारा ग्रुप है ना हमारे ग्रुप के पास भी आएगा जब आपके पास टाइम रहेगा। और जो मैंने आपको मोती दिया है ना जब आएंगे ना तब ये मोती मेरे बंदे को दिखा दीजिएगा, उसके बाद से ना कोई भी आपको मेरे पास आने से रोकेगा नहीं। वरना ऐसे मतलब बहुत सारे लोग बीच में मिलेंगे जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप मोती दिखाएंगे ना उसके बाद से कोई भी आपको रोकेगा नहीं। ये सुनने के बाद शनि बोलते ऑफकोर्स जब मुझे मौका मिल जाएगा ना मैं आपके पास आ जाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद है ना वो सारे ग्रुप के बंदे वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते ना यहाँ पे तब उसका स्टूडेंट बोलता है मास्टर अरे मास्टर बस ऐसी बस निकल जाएंगे, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे क्या इस बार। तो यह सुनने के बाद ना यहाँ पे उसका लीडर बोलता है रुको यार हम लोग यहाँ हमेशा नहीं आते, साल में एक बार आते, तो ऐसे कैसे भाई कुछ गड़बड़ ना करेंगे, देखना भाई जाते जाते भाई मैं सॉल्ट टेम्पल को दिखा के जाऊँगा कि भाई अपना पावर कितना है। यहाँ पे तभी ना ये लीडर्स लोग बात करने लगते हैं, जहाँ लोटस लेने का लीडर कहते बस हो गया भाई, वो लोग जा रहे वापस जा रहे। अरे हर साल जब ये लोग आते थे ना कोई है ना बहुत बड़ा ऐसा गड़बड़ सा कांड करते थे, लेकिन इस बार वही मुँह उठा के आया, मुँह उठा के चल भी गए। तो ये सुनने के बाद तांशरी को लीडर बोलते अरे यार आप पागल हो क्या, मतलब उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया था जब आप वो बजाने जा रही थी ना ट्रायल रोकने के लिए, वो बार बार आपको रोक रहा था। ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं, ये भी बड़ा कांड है, तो मतलब उसने कांड वगैरह पहले से कर दिया है, आपको अभी तक खाली एहसास नहीं हुआ। और यहाँ पे जो बाकी सारे मॉन्ग रहते हैं ना वो भी बात आपस में बात करने लगते कि हम मॉन्ग एक्सेलेंस सच में कमाल कर, ट्रायल में तो भाई उन्होंने आग लगा दिया। उसके अलावा जो एविल ग्रुप थे ना भाई जो किसी के सामने झुकती नहीं, किसी की कभी तारीफ नहीं करते, किसी को कभी इन्वाइट नहीं करते, वहाँ तक वो लोग भाई मॉन्ग एक्सेलेंस की तारीफ करके गए हैं, जो कि सच में कमाल की बात है। ऐसी नहीं भाई वो एक लौते अरहट अपने ग्रुप के बन गए। इसके बाद जो बूढ़ा मॉन्ग रहता है ना
मॉन्क के लीडर और शयन से कहते हैं कि हाँ आप विजेता हो चुके हो। विजेता को भाई वो लिरिक मिलेगा 7 दिन तक, जैसे ना आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जो साइलेंस रूम है जहाँ पे वो रखा गया है वहाँ पे मतलब चलिए वहाँ पे आपका इनाम आपका वेट कर रहा है। तो शयन बोलते हैं कि हाँ ओके चलो, और इसके साथ ना कुछ बंदे लेके जाते हैं वहाँ पे ले जाने के लिए, और लेके जाते हैं घर के आसपास जिसे साइलेंस रूम कहा जाता है। और जो बंदा शयन के साथ आता है ना वो बताता है कि हाँ ये है ना यहाँ पे रहता नहीं है, ये मतलब हमारा जो सॉल्ट टेम्पल है ना वो वहीं पे रहता है, लेकिन इस बार है ना हमने इसे जानबूझ के यहाँ पे रखा क्योंकि भाई जो बुद्धिस्ट डिबेट होने होता है, जो ट्रायल होना था ना इसी एरिया के आसपास होने वाला था, और कोई भाई सॉल्ट टेम्पल में घुस के उसे लेने की कोशिश न करे, जिसका भाई हमने यहाँ पे लिया जो जगह ना फॉरबिडन एरिया है, जो कि मतलब जिसका यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मतलब हमें फायदा ही बनेगा, कोई अगर रोकने की कोशिश करेगा तो उसको ही रोकने में बनेगा। तो ये सुनने वाले शरण बोलते कि हाँ ये एरिया बहुत ज़्यादा कमाल का, बुद्धिज्म का प्रैक्टिस करने के लिए ये एरिया बेस्ट है। और उसका मन में खुशी है कि हाँ भाई इतना मेहनत करने का तो फाइनली मुझे भाई रिलिक तक जाने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी नोटिस करता है उस घर के आसपास ना 4 बंदे हैं, 4 मॉन्क के, और 4 को 4 प्री सिलेक्शन स्टेज के हैं, और सबका सब है ना मेडिटेशन कर रहे। तो उन बंदों से पूछता भी जो इसको यहाँ पे लेकर आए थे कि हाँ लेकिन वो 4 प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदे वो लोग भाई घर के चारों कोने में भाई बैठ के मेडिटेशन यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई ये जो लिरिक है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर बाई चांस मुझसे अगर टूट गया तो भाई जो सॉल्ट टेम्पल है भाई मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। उतने वो चारों बंदे जो इसके साथ आए थे ना वो भी बताते हैं कि हाँ देखिए वो जो 4 बंदे ना इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे मेडिटेशन करते ताकि ना इस एरिया वगैरह में कुछ ना हो जाए। और रात के समय में साइलेंस रूम में जो भी बंदा रहता है ना उसकी मदद करते हैं, मतलब उसका लेवल अप करने में भाई उनका भी मदद, ये जो मदद करते हैं ना मेडिटेशन उससे भाई उस बंदे का भी मदद होता है जो कि उस रूम के अंदर रहता है, इसलिए वहाँ पर वो कर रहे हैं। तो ये सुनने वाला शयन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो कमाल की बात है। ऐसे नहीं आपका मतलब जो ग्रुप है ना मतलब आपको जो सॉल्ट टेम्पल है ना इस देश का टॉप 3 मतलब बेस्ट टेम्पल में से कहते हैं कि भाई यहाँ पे कमाल के लोग हैं और कमाल के यहाँ पे टेक्निक वगैरह और रीति रिवाज किए जाते हैं, ऐसे आपका ग्रुप बेस्ट नहीं बना। लेकिन यहाँ पे जो मन में है ना शयन के बहुत फट रही फट के उसके 4 हो रही कि हाँ भाई देखो मुझे पहली बार डर लग रहा था वो जो मतलब लिरिक है ना भाई जिसको जब सिस्टम फ्रेगरेंट में अपना डालूंगा मतलब सिस्टम फ्रेगरेंट वही है अपने सिस्टम में डाल को अपडेट करूँगा ना तो हो सकता है वो टूट जाएगा, तो भाई पूरे तरीके से वो खत्म भी हो जाएगा, जिसके बाद से भाई इनको मालूम चलेगा तो भाई मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। तो भाई मैं सोचा था कि हाँ भाई टूट गया तो भाई मैं यहाँ से भाग निकल जाऊँगा, अपना रेम्बो शिफ्ट यूज़ करूँगा और डायरेक्टली यहाँ से भाग कर निकल जाऊँगा। लेकिन भाई पहले से यहाँ पे ना 4 प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदे यहाँ पे पहले से इस एरिया में है, तो भाई मुझे ना तब भाई यहाँ से मैं भाग पाऊंगा। भागने का चांसेस है लगभग 10 या 20% चांसेस है, क्योंकि भाई 1-2 बंदे रहते हैं ना प्री सिलेक्शन स्टेज का चल जाता है, लेकिन 4 बंदे भाई 4 बंदों के सामने अगर मैं रेम्बो शिफ्ट यूज़ किया ना तभी मैं भाग नहीं पाऊंगा। लेकिन भाई एक चांस से बचने का चांसेस है, अगर वो सच रहा ना मतलब जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच रहेगा तो शायद मुझे भागने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और वो ये था कि हाँ भाई वो जो लिरिक है ना एक बक्से में रखा गया है, तो भाई उसका जो सिस्टम फ्रेगनेंट है ना वो 2 चीज़ में से एक हो सकता है। सबसे पहले एक बक्सा, या तो बक्सा हो सकता है या फिर जो लिरिक है ना वो हो सकता है। तो शयन को यहाँ पे कंफर्म करने कि हाँ भाई वो बक्सा है या फिर वो मतलब जो लिरिक है वो उसका सिस्टम फ्रेगनेंट है, क्योंकि भाई लिरिक रहा और टूट गया तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो बक्सा है ना बक्सा टूटा तो भाई चांस है कि हाँ भाई इसका कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद 2 बंदे रूम के पास इसको ले जाते हैं, शयन को बताते कि हाँ ये साइलेंस रूम है इसके अंदर जाएंगे। तो एक बक्सा है जिसे ना जेड बॉक्स कहा जाता है, वो भी हमारे सॉल्ट टेम्पल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे भी अच्छे से छुइएगा। और उसके अंदर ये आपका लिरिक है मतलब, लेकिन जो बक्सा है ना बक्सा भी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन लिरिक है ना लिरिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शयन भी है ना, शयन भी तैयार है, वो भी जाने के तैयार है। और उसका मन में रहता है कि यहाँ पे मुझे कंफर्म करना है जो लिरिक है या फिर जो बक्सा है, उन दोनों में से भाई कौन मेरा सिस्टम प्रेग्नेंट है। प्लीज़ यार बक्सा रहना, बक्सा रहा तो भाई मेरे बचने के चांसेस है, लेकिन भाई लिरिक रहा तब मेरी खटिया खड़ी हो सकती है। तो शयन है ना वो साइलेंस रूम में जाता है जहाँ पे लिरिक वगैरह रखा हुआ है उस जेड बॉक्स में, जहाँ भाई उसको मतलब लिरिक की जरूरत उसकी नहीं, उसको मेन उसको सिस्टम प्रेग्नेंट की जरूरत है। लेकिन उसका अभी कंफर्म नहीं है कि हाँ भाई जो बक्सा उसका भाई सिस्टम प्रेग्नेंट है या फिर जो लिरिक उसके अंदर है भाई वो उसका सिस्टम प्रेग्नेंट है। तो भाई उस सोच के आता है कि हाँ भाई देखो यार जो मतलब अगर बक्सा रहा तो भाई बक्सा ठीक है भाई मुझे टेंशन नहीं होगा, लेकिन जो लिरिक अगर बाई चांस रहा ना तो भाई मेरी खटिया खड़ी हो सकती है। भाई अगर लिरिक भाई मेरा सिस्टम प्रेग्नेंट रहा तो उससे मेरा अपने सिस्टम के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिस कारण वो गायब हो जाएगा, जिसके बाद ऑफ कोर्स भाई मेरी बैंड बजाएगी। इससे अगर मान लो कि बक्सा रहा तो भाई मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन अगर बक्सा ना रहा तो भाई मैं छोड़ दूंगा, मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चल जाऊँगा बिना सिस्टम को अपडेट किए। और जब मैं प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुँच जाऊँगा तब यहाँ पर रहूँगा और तब भाई अपना रेम्बो शिफ्ट यूज़ करूँगा और इसको लेकर भाग जाऊँगा कि भाई जब उस प्री स्टेज पर चलूँगा मेरा रेम्बो शिफ्ट वो भी मतलब हार्ड बन जाएगा, जिसके बाद से जो 4 प्री स्टेज बंदे यहाँ पे ना बॉडीगार्ड मैं उनसे भी बच के निकल जाऊँगा। इसलिए उस समय भाई टेंशन नहीं हो जाता है कि अभी कंफर्म कर लेता हूँ कि हाँ भाई बक्सा या फिर लिरिक है। और जैसे उसके पास जाता है उस सिस्टम से आ जाते हैं कि हाँ सिस्टम प्रेग्नेंट डिटेक्ट हो चुका है। और कमाल की बात यह है लिरिक नहीं रहता और जो बक्सा रहता है ना बक्सा ही सिस्टम प्रेग्नेंट रहता है, जो देखे मैं शयन खुश के आए हाय हाय क्या सुकून मिला है, कब से फट के 4 हो रही थी, लेकिन फाइनली जो फटी हुई चीज़ मेरी सिल्स की आई मीन जो मैं सोचा था ना कि हाँ भाई बक्सा निकले और बक्सा निकला, जिस कारण भाई मैं बक्से को अपने सिस्टम प्रेग्नेंट साथ जोड़ सकता हूँ। सिस्टम बोलते कि हाँ डिटेक्ट कीजिए मतलब हो चुका मिल गया है तो जल्दी से जोड़िए। तो यहाँ पे शयन भी ना जोड़ देता है उसे अपने सिस्टम के साथ। और यहाँ पे लेकिन शयन दिमाग में था कि हाँ यार मुझे याद आया जो बंदे मुझे यहाँ पे लाए थे ना उन्होंने कहा था जो बक्सा ना बक्सा भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बक्सा भी हमारे सॉल्ट टेम्पल में काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ है इसलिए। लेकिन भाई वो तो भाई चल जाएगा, लेकिन तो भी भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि भाई है ना मेन लिरिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको कुछ हो जाता तो भाई हो सकता है ये लोग मुझे जान से मार डालते हैं। लेकिन बक्सा भाई बक्सा इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जब उनको मालूम चले कि हाँ भाई मैंने बक्सा तोड़ दिया या फिर बक्सा गायब वगैरह कर दिया, जिसके बाद से गुस्सा करेंगे, 2-4 गालियाँ देंगे और मुझे हो सकता है शहर से निकाल दे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। तो भाई आप लोगों को टेंशन की जरूरत नहीं। अब मॉन्क एक्सेलेंस को निकालेंगे भाई, मुझे थोड़ी निकालेंगे भाई, मैं तो शयन हूँ। और उसी बीच में जब शयन है ना वो जो अपने सिस्टम के साथ उससे जोड़ रहे ना, वो जो वुशान का जो ग्रुप लीडर रहता है ना, जो एविल ग्रुप का जो लीडर रहता है ना, वो एक स्किल बोलते हैं यहाँ पे, मतलब एरी स्किल बोलते हैं। एरी मतलब AIRY, मतलब हवा से रिलेटेड स्किल था, जिसके जरिए ना अपने बॉडी वगैरह किसी तरीके से हवा के साथ ना मैच कर लेता है और हवा बनकर कहीं भी ऐसा घूमने लगता है और इसी एरिया में आ जाता है। और जो साइलेंस रूम था ना फॉरबिडन ग्राउंड पे, वहाँ पे आ जाता है और भी हंसते हंसते मतलब हवा में हंसते हंसते शरीर को देखता है, सोचते कि हाँ भाई देखो कितना मतलब कमाल की बात है भाई। इनको मतलब जो सॉल्ट टेम्पल वाले हैं ना, उनको भाई मालूम नहीं चला भाई मैं कितने आराम से भाई यहाँ पे अपने हवे वाला स्किल यूज करके यहाँ पर आगे अपने बॉडी को हवे में ट्रांसफर करके, यहाँ पे भाई इतने सारे बंदे थे उनको भाई मैं देखा भी नहीं और नहीं भाई कुछ भी उनको महसूस वगैरह हुआ, जो भाई सच में कमाल की बात है। और भाई मुझे जो लिरिक है ना भाई, मुझे लिरिक चाहिए इसलिए भाई यहाँ पर आ गया। और ये कमाल की बात है, जो मॉक एक्सेलेंस है ना भाई वो जीत गए और भाई वो लिरिक के पास अभी गए हैं, तो उसके बीच में जाकर मैं लिरिक ले सकता हूँ। नहीं कि भाई मैं मॉक एक्सेलेंस उनको भाई ऑफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उनका भाई मुझ पर एहसान है, उन्होंने मेरे स्टूडेंट की जान बचाई है, इसलिए भाई उनको जान से तो भाई मैं नहीं मारूंगा। लेकिन किसी तरीके से जो लिरिक है ना भाई उससे मैं लेने की, उससे पक्का मैं लेने की कोशिश करूंगा। उतने में उसका ध्यान है ना सही दब जाता है, यानी मॉक एक्सेलेंस की दब जाता है। तब देखते हैं मॉक एक्सेलेंस के हाथ में जो बक्सा था ना, लिरिक का जो बॉक्स था ना, वो धीरे धीरे करके गायब हुए जा रहा है, पूरा ऐसे राख में बदले जा रहा है, पूरा ऐसे टुकड़े टुकड़े उसके हो रहे। कुछ सही है ना, क्योंकि उसको तो उसका भाई सिस्टम फ्रेगनेंट था, वो अपने सिस्टम को सबसे जोड़ देता है जिस कारण गायब होता है। लेकिन सिस्टम वगैरह इसको तो दिखाई नहीं देगा, उसको तो लगता है हाँ भाई मॉक एक्सेलेंस कमाल का मूंगा, जिसका भाई उन्होंने कुछ किया, शायद उनके पावर के सामने वो बक्सा वगैरह टिक नहीं पाया होगा। और मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें दिमाग में आते हैं कि हाँ भाई बुद्धिज्म से रिलेटेड वो सब रिलेटेड, जिसका भाई उनके हाथों से वो जो बक्सा ना गायब हो रहा है उनके हाथों पे, शायद वो मतलब बक्सा लेना डिजर्व ही नहीं करते कि हाँ भाई इतने महान मतलब ये मॉन्क इनके हाथ में, भाई मैं बक्सा मैं कहाँ से रह पाऊंगा, मुझे शर्म आई से भाई मैं गायब हो जाता हूँ। और इसके दिमाग में ये भी आता है, इविल ग्रुप के लीडर के दिमाग में ये भी आता है कि हाँ भाई ये जो सॉल्ट टेम्पल जो फाउंडर था ना, उसके जो थियरीज वगैरह थे ना बुद्धिज्म से रिलेटेड वो काफ़ी अलग थे, और जो मेरे थियरीज वगैरह ना बुद्धिज्म से रिलेटेड वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग थे। लेकिन वो जो लिरिक है ना भाई, एक बार अगर वो मुझे मिल जाएगा ना, उसके बाद से मैं उसका यूज़ करूँगा और जो भाई मेरी थियरी है ना उसको भाई उसको पूरी तरह से प्रूव करने की अच्छे से मैं कोशिश करूँगा। उतने में भाई शयन है ना उसका जो सिस्टम फ्रेगनेंट था ना, मतलब सिस्टम फ्रेगनेंट और जो बक्सा था वो जुड़ जाता है उसका सिस्टम के साथ, और उसका सिस्टम है ना फाइनली अपडेट होने लग जाता है और थर्ड लेवल पे जाने वाला था। और थर्ड लेवल पे जैसे जाता है ना, उसका सिस्टम में ना जो नया फंक्शन आया था, उसका जो पुराना फंक्शन था ट्रांस माइग्रेशन का, जिसके जरिए एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकता था, वही अपडेट होता है। लेकिन अभी डायरेक्ट ऐसा अपडेट नहीं हो जाता, धीरे धीरे चल के ना स्लोली अपडेट होगा। तो कहते हैं कि हाँ आपका नया मतलब सिस्टम अपडेट हो रहा है, धीरे धीरे चल के अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद जो आपका मतलब ट्रांस माइग्रेशन वाला फंक्शन है जिससे आप दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं वो इंप्रूव होगा। तो सोने वो शयन सोचता अच्छा भाई मेरा ट्रांस माइग्रेशन और फंक्शन इंप्रूव होगा, तो देखते हैं भाई इंप्रूव होने के बाद क्या क्या होता है। उतने वहाँ पे शयन नोटिस करता है एक से भाई मेरे पीछे का जो हवा चल रहा है भाई उसमें मैं सेंस कर सकता हूँ, ऐसा लगता है भाई हवा नहीं है बल्कि इंसान है। और शयन पीछे मुड़ के देखता है ना, तो उससे मॉन्क बूजी दिखाई देता है, मतलब वही यार एविल ग्रुप का जो लीडर है ना वही दिखाई देता है। यहाँ पे उसे देखते चिल्लाता है भाई मॉन्क बूजी तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे मॉन्क बूजी भी कहता है यार मॉन्क एक्सेलेंस कैसे हो आप। और यहाँ पे वो अपने असली रूप में आ जाता है, क्योंकि भाई उसका जो स्किल था ना जिसके जरिए वो हवा में ट्रांसफॉर्म हुआ था, उसमें भाई उसको सांस नहीं लेना था, उसको अपना सांस रोक के रखना था। जब तक वो सांस रोकेगा ना तभी तक खाली है ना उसको मतलब ऐसा अपने वो हवा वाले बॉडी में रह पाएगा। लेकिन उसने यहाँ पे सांस ले ली थी जिसके अपने रियल बॉडी में आ जाता है। और यहाँ पे जैसे शयन चिल्लाता ना अरे मॉन्क बूजी, बाहर जो भी एल्डर्स वगैरह थे ना चारों जो ग्रुप का मतलब चारों जो बॉडीगार्ड थे ना प्री सिलेक्शन स्टेज के, उनको भी भनक लग जाता है कि हाँ साइलेंस रूम में ना भाई मॉन्क एक्सेलेंस के अलावा भी कोई चला गया है। इसलिए वो आवाज़ लगाते चिल्लाते साला कौन यहाँ पे घुसाया है। यहाँ पे ये बंदा भी मॉन्क बूजी भी समझ आता है कि अरे यार मैंने सांस ले ली जिसका मेरा असली रूप में आ गया, इनका एनर्जी वगैरह मतलब महसूस होगा। मॉन्क एक्सेलेंस ने भाई मेरा नाम ही चला दिया जिससे उनको मालूम चल गया, वो भाई यहाँ पे आ जाएंगे। अरे वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो भाई जो लिरिक है ना भाई वो मुझे छीनने का मौका नहीं मिलेगा। यार नसीब ही खराब है, इस बार भी नसीब खराब है। तो भी स्माइली वाला मुँह आता है और इससे कहता है मॉन्क एक्सेलेंस से कहता है देखिए मॉन्क एक्सेलेंस आप कमाल के हैं, लिटरली आप कमाल के हैं, आप बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ ना ये सारा बात है ना सॉल्ट टेम्पल वाला ये सब छोड़ दीजिए, इस शहर वगैरह छोड़ दीजिए और जल्दी से भाई यहाँ आ जाइए भाई, मतलब मुझसे मिलने आइए भाई हमारे ग्रुप को इधर, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म के बारे में, बहुत सारी बातें करेंगे यार। हमारे पास आएंगे तो आपको भी नॉलेज मिलेगा और हमें भी नॉलेज मिलेगा। और इसके मन में था कि हाँ भाई मॉन्क एक्सेलेंस है कमाल के मॉन्क, अगर भाई इनको मैं किसी तरीके से अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा तो भाई हमारे ग्रुप का भाई बहुत ही ज़्यादा नाम होगा, हमारे ग्रुप भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा महान बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे रहेंगे तो सॉल्ट टेम्पल है ना, हो सकता है इनको भाई अपना बंदा बना ले, इसलिए भाई ना मुझे इनसे दूर मतलब उनको ऐसा दूरी रखना पड़ेगा। और तब यहाँ पे मतलब कहते कि हाँ मतलब शयन से कहता है फिर मॉन्क बूजी कि हाँ बस मेरा काम यहाँ पे हो चुका है, बस मैं आपको हाय यहाँ कहने आया था, इसलिए बाय बाय अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और वहाँ से ना वो सीधा ऐसा जो मेरा घर रहता है ना, घर का छत तोड़ के ऐसा ढाम करके निकल जाता है। उतने में एल्डर वगैरह भी आवाज़ लगाता है साला कहाँ तो जा रहा है। यहाँ पे शयन भी चौंक जाता है, सोचता है एक सेकंड ये मॉन्क बूजी यहाँ पे कर
कह रहा था कि सच में मुझे हाई बोलने आया था। नहीं मुझे लगता है ना भाई यहाँ पर मुझे हाई बोलने नहीं आया था, ये जो लिरिक है ना भाई ये लिरिक यहाँ पे चुराने आया था। लेकिन भाई ना जैसे मैंने इसकी आवाज़ ले ली, ये अपने असली रूप में आ गया ना, बाकी एल्डर वगैरह को पता चल गया, चारों बॉडीगार्ड को पता चल गया और उन्होंने भाई इस पे चिल्ला दिया, जिसका इसके फर्स्ट के 4 हो चुके हैं। हाँ भाई अगर मैं लिरिक अब चुराऊंगा तो लोग आके मुझ पे हमला कर देंगे, मुझे रोक लेंगे, इसलिए भाई एंड में बहाना बना के यहाँ से भाग गया। वाह रे वाह। यहाँ पे जो मॉन्क बूजी है ना ऐसे उड़ के सीधे मतलब हवा में जाता है कि भाई वो भी पिछले शरीर का बंदा वो भी उड़ सकता है। हमने देखा छत तोड़ के सीधे उड़ के भाग के आता है, तो छत तोड़ के वो भी बाहर आ जाता है। चार जो प्रिंस के बॉडीगार्ड जो एल्डर्स रहते हैं ना वो भी इसके चारों तरफ से घेर ले, तो कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई मतलब घेर के मतलब तुझे इसके अंदर जाने की। ये सुने सबसे पहले वो बंदा बोलता है मतलब मॉन्क बूजी बोलते कि अरे यार मैं देख सकता हूँ तुम चारों एल्डर्स की पावर भाई बढ़ चुकी है और भाई बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। तभी सुनने देख के एल्डर कहता है मतलब एक जो बॉडीगार्ड है इन चारों को मैं एल्डर बोल रहा हूँ, उनमें से एक एल्डर कहता है कि हाँ देख यार सबसे पहले भाई जो लिरिक है ना भाई ऐसा वैसा आइटम नहीं, हमारे सॉल्ट टेम्पल का है और जो बंदा भाई ट्रायल जीता है ना खाली उसको 7 दिन तक का यूज़ करने का मौका मिलेगा। तेरी हिम्मत साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई जाके वहाँ पे चोरी करने की, भाई तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और भाई वहाँ पे पहले से मॉन्क एक्सलेंस वहाँ पे गए थे तो तूने क्या मॉन्क एक्सलेंस को नुकसान पहुँचाया कि उनको तूने चोट पहुँचाया। ये सुनने तो मॉन्क बूजी बोलता देख भाई सबसे पहली बात मैं चोरी करने नहीं गया था भाई, मैं वहाँ देखने गया था, ऑब्जॉर्व करने गया था। ऑब्जॉर्व करने में और चोरी करने में भाई फर्क होता है, मतलब बहुत दूर का फर्क होता है, इसलिए भाई तू मुझे चोर नहीं बोल सकता, तू मुझे ऑब्जॉर्वर बोल सकता है। और रही बात मॉन्क एक्सीलेंस को चोट पहुंचाने की तो भाई नहीं पहुंचा सकता, वो कमाल का मॉन्क से ऊपर से भाई उन्होंने मेरी स्टूडेंट की जान बचाई थी, मतलब उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया तो भाई उनको मैं चोट वगैरह क्यों पहुंचाऊं। जिसके बाद से ये सारी बातें सुनने दिन को समझ आया था, सारे एल्डर्स को समझ आता है, चारों को समझ आता है कि नहीं साले झूठ बोल रहे हैं, ये तो यहाँ पे एक साल एक कमीना यहाँ पे चोरी करने आता, लेकिन भाई कैसा शरीफ बने का नाटक कर रहा है और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भी वहाँ से भागने लगते कि हाँ भाई अपन चल, ये लोग चिल्लाते साले कमीने भाई हर साल गड़बड़ करता है, हमें लगा इस बार गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन ये साले तूने इस बार भी गड़बड़ कर दी। यहाँ पे तांत्रिक ग्रुप लीडर मतलब लोटा सननी के लीडर और जो बूढ़ा मॉन्क सभी पहुंच जाते, वो लोग भी देखते कि हाँ भाई इस बंदे ने फिर से गड़बड़ करने की कोशिश की। सबसे पहले लोटा सननी के लीडर ही कहते कि हाँ भाई मैं ही गलती, भाई मुझे लगा नहीं भाई इस बार इसने गड़बड़ नहीं की, लेकिन इस बार इसने गड़बड़ किया, बहुत बड़ी गड़बड़ की भाई इस बार तो पूरा चोरी करने ही आ गया था यहाँ पे लिरिक। तो ये सुना जो बूढ़ा मॉन्क रहता है ना वो कहता है कि हाँ भाई मुझे भी लगता है यहाँ पे ये चोरी करने आया था, लेकिन भाई वहाँ पे पहले से ना मॉन्क एक्सेलेंस थे, लेकिन भाई मैं महसूस कर सकता हूँ भाई वो चोरी नहीं हुआ, वो अभी भी ना साइलेंस हाउसेज में मतलब है ना मॉन्क बूजी से चोरी नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे मॉन्क एक्सेलेंस थे। इस कारण भाई मुझे ऐसा लगता है भाई उन्होंने उसके प्रोटेक्शन की थी और भाई कम लेवल का होने के बाद भी कमाल के उन्होंने प्रोटेक्शन की। ओ भाई इस बात का मुझे और उनकी तारीफ करना पड़ेगा। यहाँ पे तांत्रिक ग्रुप लीडर भी कहते हैं कि हाँ बेचारे उतने लेवल का नहीं है मॉन्क बूजी पी सिलेक्शन स्टेज के, और जो मतलब ये है ना मॉन्क एक्सेलेंस और 9वें पोस्ट सिलेक्शन के भाई तो भी उन्होंने भाई हिम्मत से भाई बचा लिया भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। उतने में जो शयन रहता है ना साइलेंस रूम में ना उसका दरवाजा खोल के बाहर आ जाता है। यहाँ जो मॉन्क का लीडर है वो भी देखता है कि हाँ जो मॉन्क एक्सेलेंस है ठीक उनको चोट वगैरह नहीं लगा, यानी मॉन्क बूजी ने उनको चोट नहीं पहुंचाए, लेकिन ये बाहर क्यों आ गया क्यों भाई है ना उसको एक्टिवेट करने के लिए उसका यूज़ करने के लिए रे का यूज़ करने में भाई टाइम लगेगा, लेकिन ये बाहर आ गया तो भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा भैया मुझे समझ आया जो मॉन्क बूजी है ना उन्होंने इनका दिमाग पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर दिया, बीच में जाकर चोरी करने की कोशिश की होगी जिसका भाई इनका माइंड ना डिस्टर्ब हो चुका होगा और भाई ये शायद मतलब कॉन्सनट्रेट ना करके भाई जिसका इनको शायद बाहर आना पड़ा। इसके बाद जो शयन है ना जाता है बूढ़े मॉन्क के पास और जो लिरिक था ना उसके हाथ में बक्स सब तबाह हो चुका है, उसके हाथ में खाली लिरिक है जो कि गोल मतलब बॉल जैसा दिखता है, इसको देने वाला रहता है। कहता है कि हाँ लीजिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब यार मुझे सच में बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। तो ये सुना तो बूढ़ा मॉन्क बोलता है लेकिन ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको उसके अंदर कहना अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं, इतना जल्दी आप आ गए इसको एक्टिवेट करने के लिए, लिरिक को एक्टिवेट करने के लिए, इसका पावर यूज़ करने के लिए भाई इतना टाइम काफ़ी नहीं आता, तो आपने ऐसे कैसे सीख लिया। तो ये सुनने के बाद शयन बोलता नहीं मैंने इसका यूज़ ही नहीं किया, मैं यहाँ पे डिबेट में आया, डिबेट का पार्टिसिपेट बना, ट्रायल में गया, ट्रायल के बाद मैंने बहुत सारी मैंने चीज़ें की जिसके बाद से मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला, इतना नॉलेज मिला कि भाई मैं क्या बताऊँ, जिसका मैं जो लिरिक है ना भाई मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहता, अब इसको यूज़ करके कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि भाई मेरे पास पहले से नॉलेज है, मैंने इतना सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिया, इसलिए जो लिरिक है ना जो मतलब सही बंदा ना जो इसका सबसे ज़्यादा हकदार है ना भाई मैं उससे देना चाहता हूँ। और जो शिवन रहता है ना उसकी तरफ ऐसे आगे करता हूँ, कहता है कि हाँ भाई शिवन तू मुझसे ज़्यादा भाई तू डिजर्व करता है, प्लीज़ भाई इसका स्वीकार कर ले भाई, इसका तू ले लेगा, इसका यूज़ करेगा ना तू आराम से भाई प्री सेलेक्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा, तेरे लिए भाई तेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये देखने में भाई शिवन भी हैरान होता है, शयन है ना लिरिक लेके बाहर आ जाता है, वो कहता है कि हाँ मुझे भी इसका यूज़ नहीं करना, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल चुका है, इसलिए इसका मतलब यूज़ करके मुझे कोई भी नॉलेज वगैरह की अब जरूरत नहीं है। और फिर शिवन को देने वाला रहता है कि हाँ शिवन तू रख भाई तू ज़्यादा नहीं इसे डिजर्व करता है। और इसके बाद इनसे कहते हैं कि हाँ मतलब हाँ ये मैं आपको देना चाहता हूँ, ये मैं रखना नहीं चाहता क्योंकि भाई मुझे इससे कोई नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन एक गड़बड़ हो गया, इसका जो बक्सा है ना बक्सा टूट चुका है, इसलिए भाई मैं आपके मतलब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे मालूम है इसका जो बक्सा था ना वो बक्सा भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आपको मुझे कोई सज़ा देना है तो मैं सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। और शयन के माने में आता देखो यार पहली बात
मैं रियल मॉन्क हुई नहीं, बता मैं सच में रियल मॉन्क नहीं हूँ। और ये लिरिक अगर यूज़ करें ना तो उस बंदे को भाई रियल मॉन्क होना पड़ेगा। मतलब भाई लिरिक रख के मैं कुछ कर भी नहीं सकता, 7 दिन भाई अपने पास में रखे करूँगा क्या जब मैं इसको एक्टिवेट ही नहीं कर पाऊंगा। भाई मुझे मेन चाहिए था मेरा सिस्टम फ्रेगनेंट जो कि इसका बक सकता और मुझे मिल चुका, मतलब मेरा काम हो चुका था भाई। लिरिक भाई ये मुझे नहीं चाहिए और थोड़ा सा ऐसा भोला बनूंगा, थोड़ा सा नाटक करूँगा जिसके बाद से जो बक्सा वगैरह जो मैंने सिस्टम फ्रेगनेंट ऑब्जर्व किया ना अपने सिस्टम के अंदर, वो तो भाई उनके बारे में सुन के भाई लोग माफ़ कर देंगे कि हाँ भाई शायद माफ़ी कर देंगे। इसे देखते भाई माफ़ करते हैं फिर क्या करते हैं। तब यहाँ पे बूढ़ा मॉन्क बोलता है नहीं आपको माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको सजा वगैरह भी नहीं देने वाले हैं, ऊपर से हमें आपसे माफ़ी मांगना चाहिए। सबसे पहले आप उसके अंदर गए थे, आप आराम से प्रैक्टिस वगैरह करने वाले होंगे, लेकिन हमारा जो प्रोटेक्शन है उतना अच्छा नहीं था। जिसका जो मॉन्क बूजी था ना, वो इविल मॉन्क का लीडर था ना, वो घुस गया, उसने आपको परेशान किया, आप पे पक्का अटैक करने की कोशिश की होगी, लिरिक वगैरह को चुराने की कोशिश की होगी, लेकिन आप फिर भी है ना उसको रोक लिए और भाई आपने ना लिरिक को बचा लिया, जो कि सच में कमाल की बात है। वो प्री सिलेक्शन स्टेज पर, लेकिन भाई आप ना पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे तो भी आपने उसका मुकाबला किया होगा और भाई आप पूरी कोशिश की होगी आपने बचाने की उससे। अब मुझे मालूम है उससे चक्कर में जो बक्सा ना, उससे चक्कर में पक्का बक्सा छोटा होगा। हमें तो आपको शुक्रिया करना चाहिए कि हाँ भाई आपने ना इसको बचा लिया। ये सुनने के बाद यहाँ पे सही मतलब नहीं ऐसे कोई बात नहीं, इस कास्ट में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रहता ताकि ना मैं बक्से को भी बचा पाता। और लेकिन मनी मन खुश है कि हाँ भाई चलो सारा का सारा नाम है ना भाई मॉन्क बूजी की तरफ चल गया कि हाँ भाई उसने बक्सा तोड़ा है और भाई मुझ पर बक्सा तोड़ने का भी कोई नाम नहीं, मतलब इल्जाम नहीं लगा भाई, जिस बात की आय हाय भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसको जो बूढ़ा मॉन्क रहता है ना वो शयन से कहता है, यानी मतलब मॉन्क एक्सेलेंस से कहता है कि हाँ सुनिए आपका ना मतलब दुनिया की सफर करने के लिए निकले थे, दुनिया के बारे में जानने के लिए, बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए और प्री सिलेक्शन स्टेज पे जाने के लिए, तो भाई वो काम तो आप दुनिया घूम कर भी सकते। और रही बात प्री सिलेक्शन स्टेज पे जाने के लिए, तो भाई लिरिक भाई यूज़ करके ना आप प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो प्लीज़ आप इसका यूज़ करके कर सकते हैं, किसी और को देने की आपकी ज़रूरत नहीं है। और भाई बक्सा टूट गया जिस बात का आपको बुरा लग रहा है, तो भाई उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आपको उसके बारे में बुरा मानने की जरूरत नहीं, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये सुनने वाला बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ देखिए मुझे मालूम है आपने जो कहा ना वो हो सकता है, जो लिरिक है ना उसका यूज़ करके मैं बन सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बंदा ना जिसको भाई घर के अंदर आराम से किसी चीज़ का यूज़ करके भाई अपना लेवल अप करने से अच्छा दुनिया भर में घूम के दुनिया भर में लोग से नॉलेज लेकर एक्सपीरियंस वगैरह लेकर अब खुद को अपडेट करने में भाई मतलब खुद का लेवल बढ़ाने में और भाई वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और मेरा ऐसा मानना है जो बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म एक गाड़ी जैसा है, मतलब एक गाड़ी ऐसा गाड़ी जो कि इंसान का पैदा होने से लेकर ना उसका जब वो मरने का समय आता है ना उसे वहाँ पर ले चलता है। मतलब ऐसा समझिए ना एक ब्रिज है, ब्रिज के जो स्टार्टिंग लाइन है ना वो इंसान का भाई वो जिंदगी है जब वो पैदा हुआ था, ब्रिज का दूसरा लाइन है ना वो ऐसा लाइन है जहाँ पर उसकी मौत होती है। और बुद्धिज्म वही गाड़ी है जो कि पहले लाइन से दूसरे लाइन की तरफ ना लोगों को ले जाती है। मतलब जिंदगी एक गाड़ी है, मतलब ऐसा समझिए कि गाड़ी ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, जितनी भी बड़ी गाड़ी होती है छोटी मोटी गाड़ी होती है उतनी मतलब बुद्धिज्म भी, मतलब मेरा कहने का असल में यही मतलब है कि हाँ भाई देखिए ऐसा किसी चीज़ का यूज़ करके आप खुद पे भरोसा रख के भाई लेवल अप कीजिए, वही ज़्यादा सही रहेगा, उसका भी भाई वही ज़्यादा मतलब बेस्ट रहेगा। ये सुनने का यहाँ पे जो बूढ़ा मांग रहा था उसका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाता है, सोचते कि हाँ आपने क्या बात कही, आए हाय बुद्धिज्म में गाड़ी है जो कि इंसानों को मतलब उसके मौत से लेके भाई मतलब पैदा होने से लेकर मौत तक ले जाती है। आए हाय ये सुन के भाई फिर से दिल गार्डन गार्डन हो गया। भाई आप मालिया काम क्यों नहीं करते, आप तो लोगों का दिल गार्डन गार्डन कर देते हैं। यहाँ पे दोनों फीमेल लीडर भी कहते कि हाँ यार आपकी बात सच में कमाल की। और आपको जो पुराना थियरी था ना कि हर बंदा भाई बुद्धा बन सकता है, तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है, इसलिए मैं भी आपको यहाँ पे रोकूंगी नहीं, आप अपनी जर्नी पे जा सकते हैं, अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं और इस थ्योरी को जल्दी से प्रूव करके आप महान बन सकते हैं। और यहाँ पे तानसेन लीडर कहते हैं कि हाँ कितना अच्छा रहेगा जब कोई मतलब जो भी बंदे ना सारे के सारे बंदे बुद्धा बन जाएंगे, उसके बाद से तो भाई मतलब सबका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और कहते हैं उनसे कि हाँ आपको मतलब आपका मतलब हम आभार करना चाहते हैं और आपको गुड लक करना चाहते हैं आप अपने जर्नी में जाने के लिए। ये सुनने पर शयन उनको झुक कर नमस्कार करता है और कहता है कि हाँ आपका शुक्रिया, आपने मुझे बेस्ट विशेष दी। अब जो मेरा जर्नी है ना मैं अपना जर्नी कंटिन्यू करना चाहूँगा, इसलिए आप सबसे अब मैं गुड बाय बोलता हूँ। और उनको गुड बाय बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में यहाँ पे शयन खुश है कि हाँ भाई अपनों चाहिए था, अपनों खाली सिस्टम फ्रेगनेंस जो कि मुझे मिल चुका है और मैंने अपने सिस्टम को दे दिया है, जिसके बाद जो मेरा सिस्टम ना धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, कुछ दिन बाद ना ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और जो नया फंक्शन मतलब आया है ना भाई उसका मैं अच्छे से यूज़ कर पाऊंगा। और चलो भाई ये सारा काम हो चुका है और मैं मॉन्क एक्सेलेंस के रूप में ना था, मतलब रूप में था ना, ये रूप में इस रूप से निकल के अपने ओरिजिनल रूप में यानी शयन के रूप में वापस आ जाता हूँ। और दूसरा जो मेरा मेन काम था एक ऐसी लड़की ढूंढना जिसको मैं अपने प्यार के चक्कर में गिरा दूँ और उसका ब्यूटी यूज़ करके भाई अपना जो मतलब फिंगर सोड है ना उससे अपडेट कर सकूँ। भाई अब वो खाली काम बचा है, बस मुझे एक ऐसी लड़की ढूंढना है। और तो यहाँ पे शयन जैसे आगे बढ़ते ना पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कहते हैं मॉन्क एक्सेलेंस प्लीज रुक जाइए, मुझे आपसे बात करना है। तो ये पीछे मुड़ कर देखते भाई ये कौन, भाई कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है। तब इसको आवाज़ लगा रहे थे वो कोई नहीं बल्कि शाय ही थी, शाय वही जो लड़की। भाई इसको भूल मत जाइए, आगे से याद रखिए आगे भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगी। अगला जो भी आर्क चलेगा ना भाई इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगी। शाय जैसे इसके पास आती है, शयन के पास आती है और कहते हैं मॉन्क एक्सेलेंस प्लीज रुक जाइए, मैंने आपको पर्सनली अभी तक थैंक यू नहीं किया। और ये सुनने वाले शयन दोस्तों मन ही मन घबराने लगता है, सोचता है एक सेकंड ये भाई ये मुझे क्यों पर्सनली थैंक यू करना चाहती है। तभी शाय कहती कि देखिए जब आप ट्रायल में थे ना उस समय भाई मैंने आपका पूरा ट्रायल
ट्रायल देखा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा, और जैसे जैसे पूरा ट्रायल पार किए थे ना, उससे भाई मतलब मेरा मतलब ऐसा बोल सकते कि हाँ भाई मतलब मेरे अंदर मन है ना पूरा खुल गया। आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। जैसे मैं प्री स्टेज पहुँचे थे ना, उसके बाद से जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वो बढ़ गई थी। और मुझे सच में कुछ समझ नहीं था कि हाँ भाई अचानक से प्री स्टेज में पहुँच गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना सारा आ गया, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन आज आपने जो भी पूरा अपना परफॉर्मेंस दिया ना, जो देखा तो मेरी आँख खुल गई और मुझे सच में बहुत मदद मिली थी। जितना भी मेरा कन्फ्यूजन था ना वो सब दूर हो चुका है। मतलब ये सबका सब है ना आपके कारण हो रहा है। आप सच में मतलब मेरे ना करता धरता बन चुके हैं। मतलब यार समझ सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके कारण ना आज मतलब मेरा जो कन्फ्यूजन वगैरह सब दूर हो चुका है। आप सच में मेरे सेवियर है, जिस बात के लिए मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ, मतलब चाहती हूँ। ये सोनिया शर्मा बोलते नहीं यार इसमें मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो, इसमें सब तुम्हारे ऊपर रहता है। तुमने मेहनत किया, तुम प्रेस पे चली गई और भाई तुम सब कुछ कर लोगे भाई, इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं है। और शरीर के बारे में देखा हाँ भाई ये लड़की काफ़ी अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की है, हाँ थोड़ी सी मिस्टीरियस से कम बात करने वाली है। लेकिन भाई जो मतलब मुझे फिंगर स्वॉर्ड के लिए अपडेट करने के लिए जो लड़के वगैरह की जरूरत पड़ती है ना, उनमें से भाई ये लड़की भी काम आती है। कोई भी बंदा नया नया फिंगर स्वॉर्ड सीखे ना तो इसके लिए भाई ये लड़की बहुत ज़्यादा काम आएगी। लेकिन मुझे लगता है भाई प्री सिलेक्शन पर जाने के लिए ये लड़की भाई मेरे उतना कुछ काम आ पाएगी, क्योंकि प्री सिलेक्शन जाने पर जो लड़की है ना उसको भाई फेथ होना पड़ेगा, डिवाइन होना पड़ेगा, जो कि मुझे पक्का कि नहीं ये रहेगी। लेकिन भाई ना इनोसेंट भी होना पड़ेगा। लेकिन ये जो लड़की है ना भाई ये बहुत सारे आदमियों के साथ है ना दुनिया भर में इसने सफ़र किया है, पता लगाने के कि हाँ भाई वो बंदा सच में वो बंदा है कि जो हज़ारों साल बाद रिकार्नेट होता है, मतलब हज़ारों साल बाद जिस बंदे का जन्म होता है क्या वो बंदा है कि नहीं, वो पता करने के लिए इसने बहुत सारे आदमियों के साथ है ना इसने सफ़र किया। तो मुझे तब भाई इतनी इनोसेंट होगी। और तभी शोएंगे के दिमाग में था एक सेकंड भाई जो भी बातें मैं सोच रहा हूँ सब भाई मेरे दिमाग के ऊपर डिपेंड है। बल्कि मुझे गारंटी के साथ नहीं मालूम ये लड़की है ना परफेक्टली अंदर से एक ऐसी मतलब सच में अगर वैसी लड़की हो जिस लड़के की भाई मुझे जरूरत है प्री सिलेक्शन पे जाने के लिए, तो भाई वो तो बहुत ज़्यादा कमाल का रहेगा। और इसका जो फिंगर शॉट जो स्किल है ना उसमें एक ऐसा छोटा सा स्किल है जिसके जरिए भाई सामने जो लड़की है ना उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई बेचारी इनोसेंट है या फिर गुस्से वाली या फिर कैसी है, वो पता लगा सकता है। तो उसका यूज़ करके भाई पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें भाई ऐसा कुछ मैजिकल चीज़ नहीं निकलेगा, हर नॉर्मली इसको अंदाजा लग जाएगा, इसको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई लड़की कैसी है। तो वो करने के बाद अचानक से शांत हो जाता है। जो मतलब ऐसा शांत देखने के बाद ना जो शाही है ना वो भी पूछते रहे एक्सलेंस किया, वो आप वहाँ पे खो गए। तो ये सुने वो मतलब नहीं कहीं भी नहीं खोया, लेकिन असल में अपना स्किल यूज़ करने में बिजी था, वो भी देख लेता है और मालूम चलता है ये जो शाही है ना ये वही लड़की है, प्यारी है, सुंदर है, ऊपर से भाई इनोसेंट है, डिवाइन नहीं, मतलब जो लड़की इसको चाहिए थी ना इसका फिंगर शॉट को अपडेट करने के लिए प्री सिलेक्शन पे पहुंचाने के लिए, ये वही लड़की है मतलब जिसको भाई हर जगह में ढूंढ रहा था, ये शहर से वो शहर में ढूंढ रहा था। वो असल में भाई कब से मेरे सामने थी और भाई मेरा नजर ही नहीं गया इसके ऊपर। उसके बाद सिंस मतलब सॉल्ट टेम्पल है ना उसी एरिया के पास एक पेविलियन था, मतलब एक होटल जैसा चीज को बोला जाता है पेविलियन, जहाँ पे लोग वगैरह रह भी सकते हैं। तो वहीं पे एक बंदा आके रुका था और जो बंदा वहाँ पे आकर रुका था ना वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, वो एक स्पेशल बंदा था। स्पेशल कैसे क्योंकि जो हैन एम्पायर है मतलब जो देश ना वहाँ का जो महाराज ना ये महाराज का आतवा बेटा था जिसका नाम है ना प्रिंस डी था या फिर डाई बोल सकते हैं, डी आई स्पेलिंग है तो मैं इसको डाई बोलूंगा। तो इसका नाम डाई था, इसका सरनेम क्या था मतलब ये डाई है ना इसका सरनेम है, इसका नाम क्या और नाम मुझे नहीं मालूम, इसलिए भाई जो इसका सरनेम है ना भाई मुझसे से बुलाऊंगा इसको डाई बुलाऊंगा। और दूसरी इसके बारे में स्पेशल बात ये है जो 5 ब्यूटीफुल और 5 जेंटलमैन का जो लिस्ट है ना उसमें भाई ये भी आता है और इसको भाई मतलब गोल्डन जेट का टाइटल मिला है। शरीर को जैसे चार्मिंग जेट का टाइटल मिला था ना इसको गोल्डन जेट का टाइटल मिला है। आराम से वहाँ पे बैठा है, चाय पी रहा है, चाय पीते पीते पोयम गा रहा है और गाते गाते कहते हैं कि हम पोयम गाते गाते चाय पीते पीते भाई मज़ा आ जाता है। और साथ में अपनी होने वाली रहेगी ना मतलब अपनी वाइफ रहेगी तो आए हाय मज़ा आ जाएगा। मालूम नहीं यार मुझे मेरी वाइफ कब मिलेगी जिसके साथ ऐसे बैठ के मैं आराम से चाय पी पाऊंगा, कब आएगी भाई वो मेरी ज़िंदगी में। तो ये सुनने के बाद उसके जो साथी था जो कि असल में बोल सकते उसका नौकर या फिर बॉडी गार्ड बोल सकते, वो कहते कि हाँ वो आ गई, देखिए वो सामने से आ रही है। तो ये सुने वो देखते क्या आ गई, तब देखते कि हाँ आगे से आ रही है और कोई नहीं बल्कि शाही आ रही है मॉन्क एक्सलेंस के साथ। मतलब ये जो बंदा है जो प्रिंस डाई है ना इसका क्रश है भाई शाही के ऊपर, ये शाही को अपना बनाना चाहता है। इसलिए भाई इसके नौकर ने कहा कि हाँ देखिए वो आ गई है। वो जो प्रिंस डाई रहता है ना वो भी देखता है, वो भी कहते हैं कि हाँ हाँ शाही भाई मेरी बंदी मतलब मेरी क्रश है भाई। वो तो सामने से आ रही है लेकिन उसके साथ एक दूसरा बंदा है वो तो भाई मुझे मॉन्क एक्सलेंस दिखाई दे रहा है। तो उसका साथ है उसका बॉडी गार्ड कहते हैं कि हाँ वो मतलब वही है मॉन्क एक्सलेंस है। मैंने उनके बारे में सुना वो कमाल के बहुत ज़्यादा मॉन्क है और अपने देश नहीं अपने पड़ोसी देश ना टैंक एम्पायर ये वहाँ के बंदे, इनके बारे में बहुत सारे बुक्स वगैरह भी छपा हुआ है। ये सुना था जो प्रिंस डाई रहता है ना उसका दिमाग में जाता है कि हाँ भाई मैंने सुना है जो मतलब मॉन्क एक्सलेंस इनके बारे में मैंने भी सुना है। मैंने ये भी सुना कि हाँ भाई ये जो अपना देश है ना ये अपने देश में यहाँ पे सफर वगैरह करे काफ़ी लंबे समय से, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि आज मेरी मुलाकात इनसे हो जाएगी। और ये शाही के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, उनसे काफ़ी अच्छे से बातचीत कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है ना शायद ना ये लोग ना एक दूसरे को काफ़ी अच्छे लंबे समय से जानते होंगे। और भाई मुझे ऐसा क्यों लगा जो मेरी मतलब क्रश है वो शायद मतलब जो शाही है ना वो शायद इससे पसंद वगैरह करते होंगे, मॉन्क एक्सलेंस को पसंद करती है। लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तब उनका पा जाता है शाही और मॉन्क एक्सलेंस का निश्चय पा जाता है। उनको कहते हैं कि हाँ हेलो मतलब मिस शाही कैसी आपसे मिलकर अच्छा लगा और मॉन्क एक्सलेंस आपसे मिलकर तो भाई दिल गार्डन ही हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये सुनने का तो सबसे पहले यहाँ पे श्रेंगे दिमाग में आता है एक सेकंड
भाई ये कौन है भाई, ये कौन है, ये कौन है भाई। और जो मॉक एक्सीलेंस था, जो रियल मॉन्क था, मतलब जो रियल मॉक एक्सीलेंस था जिसका बोरिया भी लिया हूँ, क्या बंदा ये उसको जानता था। जो प्रिंस डाई रहता है ना, उस के पास आता है, शाही के पास आता है, उनसे कहते हैं कि हाय हेलो, आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे जो शायन रहता है ना, वो कहते हैं कि हाँ 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 हेलो हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और जो शाही रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ रे प्रिंस डाई, आप मतलब आप आज क्यों आ गए, हम लोग तो कल मिलने वाले थे ना। ये सुनने के बाद शाही दिमाग में आता है, एक सेकंड भाई, क्या ये लोग मिलने वाले थे भाई, ये लोग क्यों मिलने वाले थे भाई, आपस में लोग क्यों मिलने के बाद बात करने वाले थे। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे वो कहता है, मतलब प्रिंस डाई कहते हैं कि नहीं देखिए यार, मतलब कल आने वाला था, मुझे मालूम है कल आने वाला था, लेकिन मेरा मन किया कि हाँ भाई आज ही आ जाऊँ, यहाँ पे आ जाके आराम से चाय वगैरह पी रहा हूँ, पोयम गा रहा हूँ और नेचर के मजे ले रहा हूँ, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही में आज भाई वो बुद्धिस्ट डिबेट भी होने वाला था ना, जो ट्रायल होने वाला था, वो भी मैं यहाँ से बैठ के मैं सब कुछ देख रहा था, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, आप लोग है ना आपस में अच्छे से मिलजुल के बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप लोग है ना क्लोज मुझे दिखाई देते कि आप लोग एक दूसरे काफ़ी लंबे समय से जानते हैं क्या, मतलब आप लोग काफ़ी लंबे समय से दोस्त थे क्या। तो ये सुनने वाला शायद बोलता है नहीं जो मॉक एक्सीलेंस है ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, बहुत लंबे समय से मैं बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता हूँ, लेकिन पर्सनली ना आज ही मुझे मिलने का मौका मिला है। तो ये सुनने के बाद प्रिंस डाई कहता है अच्छा ऐसी बात है, हाँ सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने ऐसे कुछ भी देख के ना अपने हिसाब से मन ग्रहण कहानी बता नहीं था, मतलब प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और उसके मन में आता है कि हाँ भाई ये जो मॉक एक्सीलेंस है ना भाई, ये इनका ग्रुप है ना भाई, इस देश में नहीं दूसरे देश में, और इनका जो ग्रुप है ना वो काफ़ी ज़्यादा अलग है एज़ कम्पेयर तो जो शाही का ग्रुप है ना, नेशनल ग्रुप, ये दोनों के बीच में भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस वगैरह है, जिसका भाई मुझे नहीं था मॉक एक्सीलेंस और शाही के बीच में ऐसा वैसा कुछ चलता होगा। मतलब भाई अपन को टेंशन कोई ज़्यादा नहीं है, जो अपन का रास्ता है ना भाई, अपन का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर है। और फिर इससे भी माफ़ी मांगता है, जो शाही ने उनसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने बिना सोचे समझे मैंने अपने हिसाब से कुछ भी ऐसा सोच लिया था। तो ये सुनने का शाही बोलता नहीं टेंशन नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। और शाही के दिमाग में देखा हाँ भाई ये जो बंदा है ना प्रिंस डाई, भाई मुझे बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग लगता है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई ये बंदा ना भाई शाही के पीछे पागल हो सकता है, शायद इस बंदे का क्रश ना शाही के ऊपर रहेगा। इसके वजह प्रिंस डाई रहता है ना, वो शाही से कहता है कि हाँ देखिए हम लोग कल मिलने वाले थे, लेकिन भाई मैं आज आ गया था, तो ऐसा समझे कि हाँ भाई जो कल हम लोग करने वाले थे ना वो आज ही करते हैं। अब मुझे मालूम है आपका जो ग्रुप है ना उसका क्या रूल्स रहते हैं, तो आपको पूछना है ना, जो कुछ ना मतलब जो भी आपको पूछना है ना आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मतलब मैं जो पोलराइज रिकार्नेशन हो के नहीं, उससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये सुनने के बाद शाही के दिमाग में आता है एक सेकंड पोलराइज रिकार्नेशन, आप मुझे समझ आया भाई, शाही है ना भाई इसका ग्रुप यहाँ पर नहीं है, वो दूसरे शहर में इसका ग्रुप है। और मुझे लगा स्टार्टिंग में जो बुद्धिस्ट डिबेट होने वाला ना ये उसके लिए यहाँ पर आई होगी, लेकिन नहीं, इसका मेन टारगेट बता बुद्धिस्ट डिबेट तो था, उसके बाद भाई पोलराइज रिकार्नेशन ये इसके लिए यहाँ पे आना चाहते थे। अब आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, हाँ भाई पोलराइज रिकार्नेशन भाई ये क्या है। तो गाइस हमने जब स्टार्टिंग में देखा था, जब पहली बार शाही का इंट्रोडक्शन हुआ था, उस समय क्या बताया गया था, इसका जो ग्रुप है ना, इसका ग्रुप ऐसा माना हजारों साल बाद है ना कोई ऐसा बंदा पैदा होगा जो कि ना नई दुनिया में क्रांति लाएगा, जो कि इविल ग्रुप और जो अच्छे ग्रुप है ना राइटियस ग्रुप, इन ग्रुप को मिला देगा, दुनिया में जो भी भेदभाव चलता है ना उस भेदभाव को ना मिटा देगा। और जो शाही है ना, शाह का इस बार वही काम मिला है कि हाँ भाई ना जो अच्छे टैलेंटेड बंदे ना उनके साथ रह के भाई उनके साथ ना सफर करो, उनके साथ मतलब घूमो और भाई पता लगाओ कि हाँ भाई ये बंदा क्या, ये वही बंदा जो कि हजारों साल बाद है ना क्रांति लाने के लिए पैदा हुआ है कि नहीं। और उसी बंदे को पोलराइज रीइंकार्नेशन कहा जाता है। और पिछले ये जी के साथ घूम रही थी कि भाई सबको ऐसा लगता है जो जी है ना, जी पक्का वो बंदा होगा जिसका हजारों साल बाद है ना रीइंकार्नेशन हुआ। लेकिन इसमें जो प्रिंस डाई आया ना वो सामने से ऐसा दावा करे कि हाँ भाई वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं ही वो बंदा हूँ जो कि हजारों साल बाद पैदा हुआ हूँ। तो शाही दिमाग में था कि हाँ तो भाई जी का क्या हुआ, भाई जी का मतलब रास्ते से निपट गया क्या, शाही कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई शायद जी वो बंदा नहीं होगा। क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगता है जी है ना अभी तक भी जी मतलब जो जी के साथ ही अभी भी शाही होगी पता लगाने के लिए हाँ भाई जी है कि नहीं, लेकिन देखने से ऐसा लगता है भाई जी के रास्ता अब निपट चुका है। जी मतलब शायद वो बंदा नहीं है जिसका हजारों साल बाद पैदा हुआ। लेकिन भाई ये है ना प्रिंस डाई, अब ये यहाँ पे दावा करे कि हाँ भाई शायद मैं ही वो बंदा हूँ। इसकी जो शाही रहती है ना अब इससे पूछती है, मतलब जो प्रिंस डाई है ना उससे पूछते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि हाँ भाई आप वही बंदे जिनका हजारों साल बाद है ना फिर से जन्म हुआ दुनिया में क्रांति लाने के लिए। भाई ऐसा माना जाता है जो बंदा है ना वो डेमन ग्रुप को और भाई जो राइटियस ग्रुप रहते हैं ना उनको मिला देगा, कोई भी भेदभाव रहने नहीं देगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है, तो ये सुने तो ना प्रिंस डाई बताता कहता है कि हाँ भाई देखिए वो जो भी बंदा रहेगा ना इसी जनरेशन से रहेगा और इस जनरेशन का जो सबसे बेस्ट बंदा रहेगा ना भाई वही रह सकता है। और इस जनरेशन के भाई सबसे बेस्ट बंदे वही है जो कि ना 5 ब्यूटीफुल और 5 जेंटलमैन के लिस्ट में आते हैं। और भाई उन लिस्ट में से भाई मैं भी आता हूँ। सबसे पहले भाई ये हो गया। और आपने क्या कहा, वो जो बंदा है भाई वो बंदा क्रांति वगैरह लाने का काम करेगा, दोनों ग्रुप का मिला के रहेगा, राइटर्स ग्रुप को एबल ग्रुप को। और ये काम मैं पहले से कर चुका हूँ। 2 ऐसे ग्रुप थे भाई उनके बीच में ऐसा झगड़ा चलता था, एक एबल ग्रुप था और एक भाई अच्छा सा राइटर्स ग्रुप था। तो भाई मैंने दोनों को मिला दिया और बहुत सारा ऐसा भी मतलब हुआ था एक जगह पे पूरा क्रांति मतलब हर जगह में पूरा ऐसा हाहाकार फैला हुआ था। तो भाई मैं भी वहाँ पर गया था, वहाँ जाने के बाद मैंने सब कुछ ठीक किया था, बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ अच्छे से वहाँ पे संभाल लिया था। और आज तक ये काम भाई ना इतना सारा काम मैंने भाई एक साथ किसी बंदे ने किया, एटलीस्ट भाई मैंने तो किसी को करते हुए सुना नहीं है। और एक और कमाल की बात बताऊँ कि भाई मैं वो परफॉर्मेंस मतलब वो मैं इसके लिए कर सकता हूँ जिसको चील
लॉन्ग सूत्रा कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होनेवर रहता है, बहुत ज़्यादा पवित्र रहता है। और भाई इसके अलावा मतलब मेरे अलावा ये कौन कर सकता है जिसका भाई मैं दावा कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं ही वो बंदा हूँ जो कि हजारों साल बाद पैदा हुआ क्रांति लाने के लिए। और आपका क्या कहना है मेरे बारे में मिश्रा जी? तो यह सुनने का शायद कहते कि हाँ जिस हिसाब से आप बातें करें ना, मुझे ऐसा लगता है कि सच में आप मतलब जो चीज़ आपको हासिल करें ना वो आप एंड में हासिल कर ही रहते, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का बात है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ मतलब अगर सच में वो जो बंदा है जो हजारों साल पैदा होता है दुनिया में क्रांति लाएगा, तो मान लीजिए कि हाँ भाई ये जो दुनिया है दुनिया का समझिए आप ही राजा बन जाएगा, पूरा दुनिया में आपको संभालना। तो आपके हिसाब से ये जो दुनिया है ना आप इस दुनिया को कैसा बनाएंगे? तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे कहता भाई कैसा बनाऊंगा, इस दुनिया को अच्छा बनाऊंगा, इस दुनिया में जो मार्शल आर्ट्स के जो भी स्किल है ना भाई अच्छे से फैलाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा एक मार्शल आर्ट भाई से मैं बनाऊंगा जिसके जहाँ पे ना अच्छे से भाई सब कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा रहेगा, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से रहेगा, मैं सब कुछ काफ़ी अच्छे से अरेंज करूँगा जहाँ भाई कोई भी है ना मासूम के जान नहीं जाएगी और बुरे बंदे को भाई बराबर उसको सजा मिलेगा। तो भाई यही मेरा आंसर था। तो ये आंसर शायद आपको अच्छा भी लगा होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद ना यहाँ पे सही में देखते सोचते नहीं भाई जिस हिसाब से बंदा बातें करे ना ये बंदा मुझे थोड़ा सा घमंडी लग रहा है, थोड़ा सा क्या भाई मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा घमंडी लग रहा है। तब यहाँ पे मतलब मिश्रा जी बोलते कि हाँ हाँ आपने बातें की काफ़ी बढ़िया, लेकिन यार उस हिसाब से मतलब से डायरेक्ट तो मतलब मैं डिक्लेयर नहीं कर सकती कि आप ये बंदे, और हमने पहले डिसाइड किया था कि हाँ भाई जो बंदे को हमें ऐसा लगे कि हाँ भाई हजारों साल बाद जो बंदा पैदा होता है यही बंदा है, तो उसके साथ मैं कुछ समय तक सफ़र करूँगी, उसका टेस्ट करूँगी और बाद में बताऊँगी कि हाँ भाई ये बंदा है या नहीं है। और हमारा भी सेम प्लान था, लेकिन है ना हम लोग कल जाने वाले थे, कल हम लोग है ना सब बाहर जाने वाले थे, ट्रैवल आपके साथ में करने वाली थी, लेकिन आप एक दिन पहले ही आ गए। इसलिए भाई अगर आप चाहते कि आज से मैं जाऊँ तो आज से मतलब मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि आज वो डिबेट पूरा हुआ, ट्रायल पूरा हुआ, जिसके बाद से है ना हमारे ग्रुप को थोड़ा सा काम है तो वो मुझे निपटाने में मदद करनी पड़ेगा अपने ग्रुप लीडर का, इसलिए मैं आज आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। तो ये सुने तो ना डाय भी मुस्कुराते हुए कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको आज नहीं आना कोई बात नहीं, मैं भी आपको फोर्स नहीं करूंगा, हमारा ओरिजिनल प्लान कल से ही था तो हम लोग कल से करेंगे, आप मतलब जब बोलेंगे कल निकल जाएंगे हम लोग। यहाँ पे सारी बातें शयन भी सुनता है, सोचता भाई बड़ा अजीब बंदा यार ये। उसका जो प्रिंस डाय रहता है ना वो कहता है इसके मतलब शयन से कहते हैं कि हम मॉन्क एक्सलेंस सुनिए यार, पहले से मैंने सोचा था जो मतलब मिस चाहिए ना यहाँ पर आएगी तो उनके साथ वगैरह मैं चाय वगैरह पीऊँगी, लेकिन भाई मतलब लेकिन मैंने आपके बारे में नहीं सोचा कि आप भी आ जाएंगे, इसलिए मैंने आपके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त नहीं किया। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जो मेरा बॉडीगार्ड है ना अभी बोल के अभी मतलब मैं चाय मंगवाता हूँ और अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि हाँ जाइए इनके लिए भी जल्दी से चाय लेकर आइए। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे मॉन्क एक्सलेंस नहीं शयन मना कर देता, कहता नहीं चाय की कोई जरूरत नहीं यार, भाई पहले बोल देता उसने भेज दिया तब क्यों बोल रहा है, कहता नहीं चाय की मुझे कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा इसलिए भाई मैं इजाज़त चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे प्रिंस डाई कहता है कि आप जा रहे आप चाय नहीं पियेंगे हमारे साथ, आए है ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, मतलब आपके साथ चाय पीना था, कोई बात नहीं अगली बार हमारी मुलाकात जब होगी ना पक्का मैं चाय पिलाऊंगा, तब आपको पीना पड़ेगा, आपको पी के ही जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद शयन बोलता है कि हाँ मैं पी कर जाऊँगा। उसके बाद ना इसको तो गुड बाय बोल देता है, इसके बाद शाही के पास आता है और शाही से कहता है कि हाँ शाही आपको मतलब ऐसे बंदे को ढूंढा है जिसका हजारों साल भाई मतलब पैदा हुआ दुनिया में क्रांति लाने के लिए, जो कि सच में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा थका देने वाला काम रहेगा, और आपको ये काम मिला है मतलब सच में आप बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और इस बात कर मैं आपको गुड बाय मतलब गुड लक करना चाहूँगा, और उसको गुड लक करता है, वो भी शुक्रिया करती है शाही कि हाँ आपका शुक्रिया। इसके बाद है ना इनका गुड बाय बोल के वहाँ से शयन निकल जाता है और रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई मुझे नहीं लगता ये जो प्रिंस डाई है ना ये सच में वो बंदा है जो कि हजारों साल बाद पैदा हुआ है, और मुझे नहीं लगता भाई इसको भी मतलब सच में ऐसा लगता है कि ये बंदा है, मुझे ऐसा लगता नहीं ये बंदा जो शाही है ना शाही के पीछे पड़ा है, इसको भाई शाही को अपनी बनाना है, इसलिए सारा नाटक करे कि हाँ भाई शाही के साथ मुझे रहने का मौका मिलेगा, ऐसा मतलब बोलूँगा कि हाँ भाई मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि हजारों साल बाद पैदा हुआ हूँ। तो भाई मतलब उसके बाद ऑफकोर्स भाई उसके साथ ट्रैवल करेगी, उसके साथ सफ़र करेगी, जिसके बाद से शायद है ना उस शाही को फिर पटाने की कोशिश करेगा, शाही को अपनी बनाने की कोशिश करेगा, यही उसका प्लान है जो भाई मुझे अच्छे से अब समझ आ गया। उसके बाद शाहीन आ जाता है अपने घर में, अपने असली रूप में आ जाता है, अपनी छोटी बहू को सब बता देता है कि हाँ भाई शाहीन मुझे मिली थी, वही भाई वो लड़के जो कि भाई मेरी मदद करेगी, तो इसलिए भाई मुझे उसको ना अपने प्यार में गिराना पड़ेगा, मेरे पीछे भाई मेरे प्यार में उसे पागल करना पड़ेगा, तभी जाके भाई मुझे स्मेल मिलेगा और भाई प्रिंस स्टेज पे जाने का मुझे मौका मिलेगा। लेकिन भाई अपने असली रूप में यानी शयन के रूप में मैं ये नहीं कह सकता है, क्योंकि जो बंदा ना शयन भाई ये मतलब शादीशुदा है, इसकी पहले से एक बीवी वगैरह, तो भाई इससे तो भाई क्वीन को भी मतलब दिक्कत होगा, मुझे भी दिक्कत हो जाएगा और शाही को भी दिक्कत होगा, दुनिया ज़माने में भाई नाम खराब होगा, इसलिए भाई मैं शाही की आइडेंटिटी यानी अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन जो मॉन्क एक्सेलेंस है ना भाई मुझे उनकी आइडेंटिटी मतलब यूज़ करना पड़ेगा, मॉन्क एक्सेलेंस के रूप में रहने के बाद मुझे शाही को ना अपने प्यार में गिराना पड़ेगा, तभी जाके भाई मेरा फ़ायदा वगैरह होगा। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे उसकी छोटी बुद्धि बोलते हैं, लेकिन जो मॉन्क एक्सेलेंस हो एक मॉन्क के, और मॉन्क को भाई किसी लड़की को अपने प्यार में गिराना ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। यह सुनने के बाद शयन बोलते हैं कि हाँ मुश्किल होता है, पर जो मॉन्क वगैरह ना उनको प्यार करना भी अलाउ नहीं रहता, क्योंकि भाई ऐसा कहा जाता है कि हाँ भाई मॉन्क मतलब लोगों को रहता है ना भाई अपना पूरा दिल है ना बुद्धा को समर्पित करने के लिए, और भाई एक
साथ उनके दिल में बुद्धा भी आ जाएंगे और भाई उनके दिल में फिर एक औरत भी आ जाएगी। ये भाई थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो मॉन्क एक्सीलेंस है ना, आपसे भाई एक ऐसे बंदे बन जाएंगे जो कि ना मॉन्कपन से छोड़ के भाई प्यार के पीछे ज़्यादा पागल होंगे। और कहता भी है, मतलब अपनी छोटी बहू से भी कहते हैं कि हाँ इसमें से कोई गड़बड़ की बात नहीं है। सबसे पहली बात शायद कि भाई मैंने 2 बार मदद की। सबसे पहली बात पैसे इस पर जाने के लिए, दूसरी बात भाई मैंने ज्ञान वगैरह बातें करके, मतलब भाई मैंने 2 बार मदद की, तो कम से कम क्या भाई एक बार वो मेरी मदद भी नहीं कर सकती मेरा फिंगर स्क्वाड को अपडेट करने के लिए। तो भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसमें कुछ वैसा गड़बड़ वगैरह की बात नहीं है। सिंपल सा ये कल्टीवेशन का रूल है कि हाँ भाई मैंने मदद की, वह सामने से मदद कर देगी, तो भाई ये अच्छा ही रहेगा। और भाई मुझे लगता है नहीं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी मजा आएगा, क्योंकि भाई जो प्रिंस डाई है ना वो भी शाही के पीछे पड़ा है, तो मेरा काम भी है शाही को अपने प्यार में गिराना। मतलब भाई थोड़ा सा ऐसा लव ट्रायंगल जैसा होगा, तो भाई देखते तूफानी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे उसकी छोटी बहू है ना, वो भी उसे गुड लक कहती है और कहती है कि हाँ आपको गुड लक, मैं आपको गुड लक करना चाहती हूँ, आप कामयाब हो जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सुनने वाले बोलते कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मेरे दिमाग में अभी प्लान आया है, ऐसा डायरेक्ट तो भाई नहीं जा सकता। मैंने अच्छे से पूरा सोच लिया है कि हाँ भाई क्या क्या सब कुछ कैसे करेंगे, कैसे कैसे उससे अपने प्यार में गिराऊंगा। लेकिन उसके लिए भाई मुझे मॉन्क एक्सचेंज के रूप में आने के बाद ना यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा, कि जो शाही है ना, शाही उसके साथ ट्रैवल करने के लिए जा रही है प्रिंस डाई के साथ, तो मुझे भी ना भाई उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो जो मेरी बहन है ना शायरन, सबसे पहले उसे गुड बाय मुझे बोलना पड़ेगा, उसको गुड बाय बोलने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगा और मेरा मेन प्लान को वहाँ पे शुरुआत हो जाएगा। शायरन की जो बहन थी ना शायरन से, जो कि ना साफ सफाई कर रही है, जो मतलब किसी गार्डन वगैरह में या फिर किसी पार्क में वहाँ पे साफ सफाई कर रही है, जो कि ऑफकोर्स उसका लोटस रहने का गार्डन है, पार्क होगा जहाँ पे पत्ते वगैरह गिरे थे, तो पत्ते की सफाई कर करके ना उसका जो भाई है ना शायरन, और शरीर में पूरा चेहरा बना लेती है, पूरे दिमाग में सोचने लगती है, और शाय की बात सोचने लगती है। शाय ने उससे ये कहा था कि हाँ भाई देखो तुम सच में कमाल की बंदी, मुझे महसूस हो रहा है तुम्हारे पास सच में कमाल का टैलेंट है, बस तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना, जिसके बाद ना तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा अच्छी बनोगी। और इसलिए भाई लोटस ने जो लीडर है तुम पे इतना विश्वास रखती है, इसलिए भाई वो तुम्हें ना अपने साथ थोड़ा सा जबरदस्ती करके लेकर आई, क्योंकि भाई उनको भरोसा है कि हाँ भाई तुम सच में कमाल क्यों, तुम्हें आगे चल के ना भाई बहुत ज़्यादा कमाल कैसे बनोगी। लेकिन मुझे जहाँ तक कि मालूम है लोटस नहीं, जो भी कल्टीवेशन का मेथड वगैरह रहते हैं, जो भी मतलब तरीके रहते हैं ना, उसमें भाई ना तुम्हें उनसे अलग होना पड़ेगा, यानी अपने फैमिली से अलग होना पड़ेगा। स्पेशली भाई तुम्हारा भाई, तुम मुझे देख सकते तुम अपने भाई से कितने ज़्यादा क्लोज, यानी शयन से तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो, इसलिए तुम्हें ना उनसे तो थोड़ा अलग ही रहना पड़ेगा। जैसे कि लोटस नैनी के लीडर ने और लोटस नैनी वालों ने तुमसे कहा ही होगा कि हाँ भाई तुम्हें अपने फैमिली से, अपने भाई से, सबसे ना अपने फैमिली वाले से तुम्हें रिलेशन खत्म करना पड़ेगा। तुम्हें अगर यहाँ पे रह के अपने कल्टीवेशन करने का है तो तुम ऐसा कर सकते हो। इसमें भाई ऐसा कोई बहुत बड़ा जंग नहीं हो जाएगा जिसमें ना जिंदगी मौत का कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा। लेकिन हाँ फैमिली से दूर होना पड़ेगा, तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है, तुम उनसे दूर होकर अगर यहाँ पे तुम अच्छे से कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के तुम सच में बहुत ज़्यादा कमाल की बनोगी। और ये सारी बातें वह है ना इसके दिमाग में, मतलब शायरान के दिमाग में नई सारी बातें यहाँ पे घूम रहा है। उधर मैं शयन वहाँ पे आ जाता है और शयन है ना शायरान से कहता है मेरी बहन कैसी हो, मैं कम से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और जैसे ये शयन की आवाज़ सुनती है ना, जो इसने चेहरा बनाया था ना शयन का, वो पूरा मिटा लेती है कि भाई अगर देखेगा मेरा भाई कि हाँ भाई मैं इसका चेहरा वगैरह बना रही हूँ, मतलब इसका तो यही साबित होता है कि हाँ भाई मैं इसे याद कर रही थी, इसलिए पूरा मिटा लेती है। क्योंकि भाई हमें मालूम है इमोशनलेस लड़के कोई भी इमोशन जल्दी दिखाती नहीं है। फिर शयन इसके पास आता है और इससे कहता है देखो सुनो मेरी बहन, ये जो शहर नए शहर में काफ़ी लंबे समय से मैं रह रहा हूँ, तो बहुत दिन हो गए, इसलिए मैं जो मेरा जर्नी है ना उस जर्नी पे मैं वापस जाना चाहता हूँ। और मैंने देख लिया ना तुम मतलब अपने आप को अकेले संभाल सकते हो, तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हारे अपने भाई की जरूरत है। तो मतलब मैंने यहाँ पे रुक लिया, तो भाई अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए आखिरी बार मैं तुम्हें यहाँ पे गुड बाय करने आया था। और अगर तुम्हें भाई अगर जरूरत पड़ेगी, अगर मुझसे मिलने की जरूरत पड़ेगा ना, तो जो मेरा ग्रुप है ना मॉकिंग ग्रुप, तुम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, उसके साथ कांटेक्ट करोगे तो भाई मैं मिल जाऊंगा। तो ये सुनने का ये भी कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं भाई इसके मुँह से कभी अच्छा निकलेगा ही नहीं। और सीधा शयन से कहते एक सेकंड तुमने क्या कहा, अगर मुझे तुमसे कांटेक्ट करने को रहा तो भाई मुझे सबसे पहले जाके मॉकिंग ग्रुप से भाई बातचीत करना पड़ेगा, मॉकिंग ग्रुप के साथ मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है ना जो मेरा लोटस नैनी का ग्रुप है और जो मॉकिंग ग्रुप है, दोनों के बीच में ऐसा चलता वगैरह नहीं है, मतलब दोनों के बीच में ऐसा बनता नहीं है। अच्छा तुम जानबूझ के मुझे परेशान करना चाहते हो ना, अच्छा तुम मतलब तुम्हारी बहन तुम्हें इतना गंदी लगने लगी, इतनी बुरी लगने लगी कि तुम चाहते हो कि हाँ भाई मैं अपने ग्रुप के साथ ना धोखा देकर, मैं लोटस नैनी को मतलब धोखा देकर तुम्हारे मॉकिंग ग्रुप के पास जाऊँ तुमसे मिलने के लिए। तो भाई इससे तो भाई मेरा जो ग्रुप है ना भाई मुझे भी निकाल देगा, हो सकता है मुझे जहाँ से मरा ले, मतलब तुम अपनी बहन को मरवाना चाहती हो ना। ठीक है सुनने वाले शयन अपनी बहन पे चलाते कहते मेरी बहन तो कितनी पागल है, कितनी पागल भाई, मैं तुझे क्यों मरवाना चाहूँगा, और ये मारने के बाद तो बुद्धा के सामने क्यों कर रही है भाई, कितनी पागल भाई। मैं तो सिंपल कह रहा था कि हाँ भाई अगर जरूरत पड़ेगा तो मेरे मॉकिंग ग्रुप के साथ आकर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं अपने ग्रुप में मिलूंगा, नहीं तो ग्रुप के बंदे भाई तुझे बता देंगे मैं कहाँ रहूँगा। बस मेरा इतना कहने का मतलब था। लेकिन तू भाई कहाँ की बात कहाँ लेके चल जाती है, मैं क्या तेरा करूँ यार, तू कभी अच्छा बोल क्यों नहीं सकती यार। और अगर तुझे लोटस नैनी से यानी तेरे ग्रुप से इतना प्रॉब्लम हो भाई इसे छोड़ क्यों नहीं देती, छोड़ने के बाद चल भाई घर में चलिए फिर किसी और ग्रुप में ज्वाइन हो जा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे शायरन कहते कि हाँ देखिए मैं छोड़ नहीं सकती कि भाई ये ग्रुप का जो भी मेथड वगैरह ना वो मेरा सबसे बेस्ट रहेगा, और मैं इसी ग्रुप में रहूँगा ना तो भी जल्द से जल्द भाई तो ही मैं प्री सिलेक्ट स्टेज पे पहुँच पाऊंगा। कोई और दूसरा ग्रुप है ना उसके जो भी तरीके, जो भी स्किल्स, जो भी मेथड है ना वो मेरे लिए उतने काम नहीं आएंगे। हाँ वहाँ से भी काम आएंगे लेकिन उतना कुछ खास मुझसे ऐसा नहीं होगा जितना भाई यहाँ वगैरह काम हो रहा है। इसलिए भाई यहाँ तो फिलहाल मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। अच्छा ठीक है आपने कहा भाई सफ़र पर जाओ तो जाओ भाई, बाद में कभी मिलेंगे। तो शहीन में जाने को तैयार हो जाता है।
है, लेकिन तभी रोक लेती है। वो कहती है कि हाँ एक चीज़ मतलब आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कोई बंदा जब इमोशनल रहेगा तो अपने इमोशन भाई वो कैसे रोकेगा, और भाई क्यों किसी बंदे को भाई इमोशन अपना क्यों रोकना है। और ये सवाल है ना भाई ये उसी से रिलेटेड है, जो डॉक्टर सनी का जो भी कल्टिवेशन का स्किल वगैरह ना, उसके जो भी मेथड है ना उससे रिलेटेड है। अब देखना आगे चल गया भाई जो भी इसके मेथड वगैरह ना मैं उससे चेंज करके रहूँगी, और जब ये हो जाएगा ना, जब मैं कर लूँगी ना, तब जाके मैं आपसे मिलूँगी। ये सुने सुन के ओके ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे बाद में आराम से, कभी भी मिलेंगे। ये सारी बातें ना यहाँ पे जो लोटस सनी के लीडर यानी इसके जो मास्टर रहते हैं ना, वो भी पेड़ के पीछे से सुनती है और सारी बातें सुनती है। अच्छा मतलब किसी बंदे को आखिर इमोशन क्यों छुपाना है, जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, और भाई छुपाना क्यों और कैसे छुपा सकते हैं। और मतलब ये सारी बातें सुने तो उसके दिमाग में था कि हाँ भाई मुझे मालूम था ये जो शायरा ने ना और टैलेंटेड बंदी है, इसकी बातें सुनने के बाद लगता है कि हाँ भाई धीरे धीरे चल गए ना अपने लोटस नानी को ये अच्छे से समझ लिए, तो मुझ पर भरोसा ये जल्दी है ना बहुत ही जल्दी प्री स्टेज पे आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि भाई ये गॉड गिफ्टेड है ना, ये टैलेंटेड बच्ची है, मुझे इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। उसके बाद सीन शुरू होता है शाही पे और उसके मास्टर की, और मतलब जो उसके ग्रुप के लीडर है उनकी तरफ, जहाँ पे उसके मास्टर बताते हैं कि देखो यार मतलब जो जीत है ना, जीत हमें बहुत ज़्यादा यकीन था कि हाँ भाई पक्का ही वही बंदा रहेगा जो कि हज़ारों साल बाद मतलब पैदा होने के बाद जो क्रांति लाएगा। लेकिन भाई है ना अभी भी मतलब हमें ऐसा नहीं कि शक खत्म हो गया, अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि वही है, लेकिन है ना फिलहाल जो बंदा है ना उसने ऐसा कुछ साबित नहीं किया जिससे हम प्रूव कर सके, गारंटी के साथ ऐसा प्रूव कर सके, ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। और भाई वो है ना भाई प्री सिलेक्शन स्टेज पे भी अभी तक नहीं गया है, जिसका भाई हम लोग ऐसा अनाउंस नहीं कर सकते कि हाँ भाई यही वो बंदा है जिसका भाई हमें फिलहाल के रुकना पड़ेगा। लेकिन उससे भी इसमें जो प्रिंस डाई है ना, उन्होंने दावा कर दिया कि नहीं भाई वो बंदा मैं हूँ, और भाई अगर प्रिंस डाई भाई कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, प्रिंस है, तो भाई हम उनको मना भी नहीं कर सकते, जिस कारण तुम्हें ना उनके साथ भी सफ़र करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा वो है कि नहीं। तो ये सुनने बाद शायद बोलते कि हाँ मैं समझ गए, इसमें आपकी भी मजबूरी, आप भी कोई ऐसा ज़बरदस्ती फोर्स मुझे नहीं कर रही। इसके बाद उसके मास्टर कहती कि हाँ देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो तुम फिलहाल करे ना प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा चुके, तुम्हारा जो अगला टारगेट है ना भाई किसी से प्यार करने का, तो भाई ये भाई मतलब हुआ होगा ना भाई किसी के साथ तुम्हें लगाव वगैरह हुआ, किसी से प्यार करती होगी, क्योंकि तुम बहुत सारे बंदों के साथ है ना सफ़र कर चुके, कमाल कमाल के टैलेंटेड और कमाल कमाल के बंदों के साथ, तो कोई ना कोई तो ऐसा बंदा हुआ होगा। तो ये सुने तो कहते कि नहीं मैं खाली उन बंदों के साथ सफ़र की हूँ जो मतलब टैलेंटेड थे, कमाल के थे, लेकिन जिन पे हमें शक था कि हाँ भाई शायद वही बंदा जो कि हज़ारों साल बाद पैदा हुआ है, जिस कारण ना मेरा ज़्यादा ध्यान था वही प्रूफ करने में क्या ये बंदा वो है या नहीं है, जिस कारण प्यार वगैरह ये सब का मुझे मौका नहीं मिला। तो ये सुने तो उसके मास्टर बोलते अच्छा कोई बात नहीं, अभी तक कोई नहीं, मैं तो भाई आगे चल के कर लेना। हाँ भाई प्यार का मतलब ये नहीं बोला कि हाँ भाई प्यार कर ले किसी के साथ, उसके साथ ना अच्छे से फैमिली बना ले, शादी वगैरह कर ले, नहीं ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इनके ग्रुप में एक टाइप का रूल वगैरह हो सकता है, मुझे अच्छे से अभी नहीं मालूम, लेकिन जितना मुझे मालूम है आपको डिटेल में बताता हूँ। जब मुझे क्लियर हो जाएगा ना 100% मैं भी आपको 100% क्लियर कर दूंगा। तो इनमें भाई 3 तरह के ना स्टेज रहते हैं, उनमें से एक स्टेज रहता है ना किसी से प्यार करने का, और प्यार करने के बाद ना खाली प्यार करना है और दिल से सच्चे दिल से प्यार करना है। और किसी को अगर सच्चे दिल से प्यार कर लोगे ना तो भाई ये तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा लेवल अप करने में, तुम्हारा पावर बढ़ाने में। और भाई ऐसे 3 स्टेज रहते हैं, 3 स्टेज में से एक लव का स्टेज था और एक दूसरा स्टेज था वो जब पूरा हुआ था जब है ना ये प्री सिलेक्शन स्टेज पे गई थी। इसलिए इसके मास्टर ने कहा कि हाँ देख प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा चुके, इसलिए प्यार कर ले, प्यार करने के बाद है ना तो प्री सिलेक्शन के सेकंड स्टेज पे भी बड़े आराम से चल जाएगी। यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ मैं कर लूँगी, मतलब जैसे ये ट्रिप पूरा हो जाएगा यानी प्रिंस ड्राई के साथ मैं सफ़र कर लूँगी, उसको जैसे वापस आऊँगी मैं किसी न किसी ऐसे बंदे से ढूंढूंगी जिससे मैं प्यार कर सकूँ। लेकिन उसके मन में भाई लव में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो, कहती भाई ये सब चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस नॉर्मल से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, अपने ग्रुप में वापस लौट के वहाँ एक अच्छे से नॉर्मल से ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, ये सबसे बहुत दूर होकर। उसके बाद फ्रेंडशिप अगले दिन जहाँ जो शाही है ना वो प्रिंस डाई के साथ सफ़र करने के लिए तैयार हो चुकी है, उसका वेट कर रही है सामने समुद्र के सामने, तो समुद्र के जरिए लोग सफ़र अपना चालू करने वाले। तभी सामने एंट्री होती है और किसी की नहीं बल्कि प्रिंस डाई की एंट्री होती है, अपने नाव वगैरह में आता है, बहुत सुंदर एंट्री होता है। ढेर सारी ऐसी लड़कियाँ थी, सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी जो कि हवा में उड़ी थी और हाथ में ना फूल लेके उन पर मतलब ऐसा फूल के ऐसे बारिश करी हर जगह, पूरा सुंदर माहौल कर चुका है। यहाँ पे नाव पे वो आता है, खुद भी पोयम गाता है, पूरा मतलब काफ़ी अच्छा पूरा सुंदर माहौल कर चुका है। सुंदर माहौल करने के बाद ना शाही के पास आता है, शाही से कहता है कि हाँ देखो कितना सुंदर माहौल हो चुका है। लेकिन इतना सुंदर माहौल होने के बाद मुझसे किसी ने पूछा कि हाँ भाई तुम्हें यहाँ पे सबसे सुंदर चीज़ क्या दिखाई दे रही है, तो मैं बोलूँगा कि हाँ मेरे आंखों के सामने जो लड़की खड़ी है ना वही सबसे ज़्यादा सुंदर है, मतलब शाही की तारीफ पर है, शाही के साथ फ्लर्ट कर रहा है सिंपल तरीके में बोलूँ तो। और शाही से कहते हैं कि हाँ चलिए मेरे शाही अब हो चुका है, मतलब यहाँ पे चलिए अब हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो अपनी छोटी बुतरे थी ना वो भी सारा कांड देखती है, वो भी देखते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ भाई सच में तो जाती, बहुत कमाल का एंट्री था भाई, ये बंदे ने प्रिंस डाई ने क्या एंट्री ली थी भाई, मैं भी दीवानी हो गई इसकी एंट्री का। इसने सबसे पहले इसका जो साथी है ना प्री सिलेक्शन स्टेज का जो इसका बॉडीगार्ड है उसकी मदद से इसने जो लड़की वगैरह ना लड़की को उड़ाने में मदद की,
की, जिसके बाद उन्हें फुल वगैरह थी फेंका। उसके बाद भाई इसके पास पैसे वगैरह भी है, हैंडसम तो बंदा है भाई, पैसे वगैरह भी और टैलेंटेड बंदा भी है, जिसके बाद से भाई कोई भी ऐसी वैसी मतलब नॉर्मल से लड़के रहेगी ना तो इसके प्यार के पीछे पक्का पागल हो जाएगी। लेकिन ये मेरे मास्टर शैयान ने कहा था कि ये जो है ना शाय कोई ऐसी वैसे नॉर्मल से लड़के नहीं है, ये स्पेशल बंदी है। यहाँ तक जो जी है ना भाई, जी के पीछे भी ये पागल नहीं हुई थी। जी इतना कमाल के इतना टैलेंटेड बंदा है, उसके प्यार के पीछे भी पागल नहीं हुई, तो प्रिंस टाइप भाई उसके सामने भाई उससे कैसे प्यार में पागल हो जाएगी। और भाई आप मुझे बता देना चाहिए अपने मास्टर को कि हाँ भाई वो लोग एंट्री मतलब वो लोग भाई जाने के लिए निकल चुके, इसे अपने उल्लू के रूप में आके निकल जाती है शैयान को सब कुछ बताने के लिए कि हाँ भाई वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। उसके बाद सीन शुरू होता है लगभग दोपहर के समय पे, जहाज पे बैठने के बाद वहाँ से निकल चुके। जहाँ पे जो प्रिंस डाई रहता है ना, वो शाही से कहता है कि हम मिस शाही सुनिए, मैंने पूरा अपना शेड्यूल वगैरह तय कर लिया कि हम लोग कहाँ कहाँ सफ़र करेंगे। सबसे पहले हमें ना जहाज के जरिए सफ़र करेंगे, काफ़ी लंबा दिनों का सफ़र रहेगा, 2 सिटी है ना उसको सफ़र में क्रॉस करेंगे। उसके बाद ना ज़मीन पे जाएंगे, ज़मीन पे ना हेडलिंग नाम का जो मतलब शहर है ना उससे क्रॉस करेंगे। मतलब पूरा शेड्यूल है, काफ़ी लंबा चौड़ा शेड्यूल है जिसका हमें टाइम लगेगा, इसलिए आराम से ज़्यादा मतलब ऐसा प्रॉब्लम ना होते हुए आराम से हम लोग पूरा सफ़र करेंगे। आपको मतलब शेड्यूल से कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, सब कुछ मैंने अच्छे से अरेंज किया ना। तो ये सुनने के बाद शाही भी कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने काफ़ी अच्छे से सब कुछ अरेंज किया। तब ये ना इनको आसमान में दिखाई देता है ढेर सारे जो पक्षी वगैरह ना उड़ के, वो लोग उड़ के ना कहीं जा रहे हैं और सारे के सारे पक्षी ना एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और उन पक्षी द्वारा ना इनको इन एनर्जी महसूस होता है, जो कि एक टाइप का बोल सकते हैं डरावने भूत वाला एनर्जी है। और मालूम है भूत को ने अपनी छोटी भूत मतलब क्या होने वाला हमें आगे मालूम चलेगा। जो भी पक्षी वगैरह सब लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसका वो लोग ये भी नोटिस करते हैं जो मतलब पानी में जो मतलब जो भी जानवर है ना वो सबको सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सबके हाथों मतलब सबको द्वारा ना इंक एनर्जी महसूस हो रहा है। लोग भी कंफ्यूज है भाई ऐसे कैसे भाई ये सबको द्वारा ऐसा मतलब एनर्जी क्यों महसूस हो रहा है। प्रिंस टाइप भी कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा एनर्जी क्यों महसूस हो रहा है। और तभी वहाँ पे वो उसका जो बंदा था ना प्रिंस रक्षा शेष का, उसका जो बॉडीगार्ड था प्रिंस टाइप का, वो भी देखते हो कहते हैं कि हाँ भाई सारे बंदों से सेम एनर्जी महसूस हो रहा है। और ऐसा लगता है जो भी बंद मतलब जो भी पक्षी हो गए, जो भी ऐसा जानवर हो गए ना पानी वाले, सबका सब है ना एक ही डायरेक्शन में शायद है ना लोग जा रहे। तो भाई मुझे लगता है आगे जाके मुझे चेक करना चाहिए। तो ये सुनना था ना, ये भी कहता है कि हाँ एक काम करो अपना स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ाने के बाद ना जल्दी से आगे जाकर चेक करो कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब सारे के सारे जानवर कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि भाई मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सारे मतलब जानवरों से यंग एनर्जी का पावर महसूस हो रहा है। ऊपर से सबको सब भाई एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब पक्का आगे हो रहा होगा। और अपने जो जहाज वगैरह जो भी चला रहे हैं ना उनसे भी कहते हैं कि हाँ जल्दी से जो जहाज का स्पीड है ना, जहाज का स्पीड भी काफ़ी तेज करो। तो तेज वगैरह करते हैं और थोड़ा दूर आगे जाते हैं, लगभग 15 मिनट हो जाता है। जैसे थोड़ा दूर आगे जाते हैं ना, एक है ना मोर, एक इनको मोर दिखाई देता है जो कि है ना इनके जहाज के ऊपर से ऐसा उड़ के, ऐसा हमें मालूम है मोर उड़ नहीं सकता लेकिन छलांग वगैरह बहुत लंबा लगा सकता है। तो ना छलांग लगा के ऐसा जाता है और उस पर ना ध्यान इसका शय का ध्यान जाता है। उसको भी है ना मोर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी आसमान की तरफ ऐसा देखती है, उसको मोर बोले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और तभी ध्यान जाता है ना पानी के बीच में एक बड़े से कछुए पे ना कोई बंदा बैठा हुआ है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना शैयान है। और जो मोर है ना, मोर उसके पीछे जाके ऐसे बैठ जाता है। और शैयान यहाँ अपने असली रूप में नहीं है बल्कि वहाँ पे वो मॉन्क एक्सेलेंस के रूप में। अब शैयान यहाँ पे क्या करने वाले जानवर एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, उनको इकट्ठा करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना शैयान ही रहता है, जो कि मॉन्क एक्सेलेंस के रूप में है। आराम से कछुए के ऊपर पानी के बीच में बैठा सारे जानवरों को अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है और कुछ अजीब अजीब सी बातें बोल रहे हैं। मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं मंत्र बोल सकते हैं, जानवरों को शांत करने वाला वहाँ पे मंत्र बोल रहा है। और ये लोग यहाँ पे देखते हैं मतलब जो प्रिंस डाई रहते हैं शायद देखते हैं, वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड भाई ये मॉक एक्सेलेंस है ना, लेकिन भाई ये इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी ध्यान जाते क्या भाई ऐसा लग रहा है ना भाई ये जो मॉक एक्सेलेंस है ना सारे जानवरों को शांत कर रहे, उनका माइंड भाई ऐसा पीस में ला रहे, लेकिन भाई ऐसा क्यों कर रहे। और तभी अचानक से ना प्रिंस डाई का से मदद ख्याल आता है, इसको देखते ही शैयान को देखते दिमाग में आता है कि हाँ भाई जब मैं पहली बार मैंने इनको देखा था मॉक एक्सेलेंस को, जब मैं पहली बार देखा था ना मुझे एक हैंडसम बंदे दिखाई दिए थे, लेकिन आज पता नहीं को आज मैं देख रहा हूँ ना आज मुझे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। मतलब यार मुझे अब अपने हैंडसमनेस पे शक होने लगा कि हाँ भाई मैं भी हैंडसम हूँ, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगने लगा भाई मैं इनसे थोड़ा सा कम हैंडसम हूँ। और तब यहाँ पे शैयान है ना अपनी आंखें खोलता है, वो आंखें खोलने के बाद है ना यहाँ पे कमाल का वो चीज़ करता है। मालूम उस कमाल की चीज़ को क्या कहा जाता है, एक्टिंग। यहाँ पे एक्टिंग करता है, कहता है यार तुम लोग यार प्रिंस डाई आप और भाई मिस शाई मतलब आप दोनों आँख खोलते भाई मेरे सामने आप आ जाओगे, मुझे यकीन नहीं था। और तब यहाँ पे प्रिंस डाई का जो बॉडीगार्ड रहता है ना इसके पास जाता है, मतलब मॉक एक्सेलेंस का नहीं शैयान के पास जाता है और उससे कहते हैं कि हाँ ये जो जानवर वगैरह ना इनसे जरिए जो इंग एनर्जी ना मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपको मालूम है भाई इन पे ऊपर मतलब इंग एनर्जी कहाँ से ऐसा आया। तो ये सुनने तो यहाँ पे फिर से शैयान वही करता है, मतलब फिर से एक्टिंग करता है और कहता है नहीं मुझे नहीं मालूम अचानक से कहाँ से आया, मुझे भी महसूस हुआ कि हाँ भाई इनकी तरफ से ना इंग एनर्जी आ रहा है जिस कारण इनका थोड़ा सा दिमाग बौखला रहा है, इनका दिमाग खराब हो रहा है। तो मैंने सोचा हाँ भाई कछुए को बुलाता हूँ, उसको आराम से बैठ के मेडिटेशन करके इनको भाई शांत करने की कोशिश करता हूँ। और मैं वही कर रहा था, सारे बंदों को मैं ना इंग एनर्जी से जो भी तकलीफ हो रहा था ना जानवरों को वो मैं शांत कर रहा था। लेकिन उसके माने में आता घंटा यार मैं घंटा शांत कर रहा था। इंग एनर्जी भाई मेरी छोटी बहुत अपना पावर यूज़ करी थी ना तब जाकर रिलीज हुआ था, और ये सारे जानवरों को ना मेरी छोटी बहुत यहाँ पे कंट्रोल करी है कि भाई मेरी येलो मॉन्क हो ही नहीं, इसलिए भाई मैं कंट्रोल कर नहीं सकता, इसलिए भाई मेरी छोटी बहुत कंट्रोल करी है, उसका एनर्जी इनको महसूस हो रहा है। भाई मैंने सबको क्या पागल बनाया है। और ये सुनने के बाद ना यहाँ पे लेकिन जो बॉडीगार्ड रहता है ना वो कहते हैं कि हाँ यार सच में आप कमाल के हैं भाई, मतलब मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। यहाँ पे शैयान बोलता नहीं
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग है ना कहीं सफ़र करें, कहीं मतलब आप लोग जाना चाहते हैं, तो क्या मैंने कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ये सब करके? तो ये सुना देना यहाँ पे प्रिंस डाई बोलता है नहीं आपने डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया। सबसे पहली बात, आपने सारे जानवर का इकट्ठा किया, इतने सुंदर जानवर एक जगह पे आ गए, जो कि सच में मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऊपर से आपने सारे जानवरों को शांत किया, ये तो भाई और भी ज़्यादा कमाल की बात है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई आपने हमें डिस्टर्ब कर देना? नहीं, ऐसी कोई भी मतलब ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है, जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं, वो जगह है ना भाई जिसका नाम जिया है। वहाँ पे एक जिया रियूस है, एक रियूस बोल सकते हैं। आपने स्पैर में गेट लॉर्ड देखा हो तो मालूम हो उसमें रियूस कैसा है, लेकिन इसमें रियूस ऐसा नहीं है। रियूस एक टाइप का ऐसा जगह बोल सकते हैं जहाँ पे कमाल का स्पिरिचुअल एनर्जी वगैरह हो सकता है। सेम हाँ स्पैर में गेट लॉर्ड जैसा है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। एक जगह रहेगा, कमाल का एनर्जी रहेगा और पूरा ऐसे टूटे फूटे पूरा जगह रहेगा। पूरा एक रियूस मतलब रियूस एक असल में वही रहता है, एक बर्बाद जगह रहता है, जहाँ पे मतलब एनर्जी के अलावा भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, एकदम नेचुरल जगह देखने को मिलता है। और कहता है कि हाँ भाई जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन वही है जिया रियूस, उसका नाम है जिया नाम है, कोई जिया रियूस हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। और जो शहर में ना सबसे पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ भाई ऐसे डायरेक्ट है ना पानी के जरिए नहीं सकते, तो पानी के जरिए पहले सफ़र करेंगे, 2-3 शहर पार करेंगे, उसके बाद एक शहर है वहाँ पे उतरेंगे, वहाँ से भाई गाड़ी वगैरह लेके हम लोग जिया रियूस की तरफ बढ़ेंगे। ये सोने वाले यहाँ पे शयन फिर से एक्टिंग करता है, कहता भाई जिया रियूस, अरे कितनी कमाल की बात है, मैं भी वहीं जाना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपके साथ सफ़र कर सकता हूँ? तो ये सुनने वाले ना सबसे पहले यहाँ पे प्रिंस डाई के दिमाग में आता है, एक सेकंड मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा भाई, मॉन्क एक्सलेंस हमें पहले ही मिले थे, और जब भाई मैं शाही को पर लाइन मारना चाहता हूँ, उनके साथ अकेला पल बिताना चाहता हूँ, भाई मॉन्क एक्सलेंस फिर से आ गए। लेकिन मुझे तब भाई ये आ जाएंगे तो कोई भी तकलीफ हो, क्यों हाँ भाई ये हैंडसम है, लेकिन भाई मॉन्क है, भाई मॉन्क वगैरह प्यार वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए भाई मुझे तब शाही के ऊपर लाइन वगैरह मारेंगे तो मुझे तब भाई कोई भी ऐसा डिस्टर्ब होने वाला है। ऊपर से भाई बुद्धिज़्म के मतलब ये भी जो शाही है ना वो भी बुद्धिज़्म फॉलो करती है, और बुद्धिज़्म वगैरह इसे पसंद है। और मॉन्क एक्सलेंस भाई वो भी मतलब एक बुद्धिज़्म के मतलब वो भी मॉन्क के, तो भाई वो भी बुद्धिज़्म से हो गए, तो मुझे तब भाई कुछ वैसा दिक्कत होगा, मेरे पास रहेंगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाँ भाई इनको ना भाई अगर मैं हाँ बोलूँगा ना तो हो सकती है शाही भी खुश हो जाएगी और मुझसे इंप्रेस हो जाएगी, तो भाई इनको मैं ले लेता हूँ, अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है। और कहता है शायन से यानी मॉन्क एक्सलेंस के हाँ हम आपको ऐसा कैसे मना करेंगे, आ सकते हैं, ये हमारे साथ मतलब सफ़र कीजिए। ये सुना जो श्रेयन है ना वो भी जहाज़ के ऊपर आ जाता है और कहता है हाँ शुक्रिया आपका शुक्रिया। मतलब आपने देखा श्रेयन ने क्या दिमाग लगा भाई, ये बंदा ऐसा जगह पे ऐसा दिमाग लगा था भाई, मैं क्या बताऊँ इसको भाई। श्रेयन मतलब शाही को अपने प्यार के पीछे गिराना था, लेकिन शाही तो भाई प्रिंस के साथ सफ़र करने जा रही थी, इसलिए भाई ये खुद भी उनके साथ है ना बीच में ऐसा सफ़र करने के लिए चल गया कि हाँ प्रिंस तू लाइन मारेगा, तू पढ़ाना चाहेगा, तो भाई मैं भी पीछे रहने वाला नहीं हूँ। अरे भाई मैं श्रेयन हूँ भाई जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल रहता है, तो क्या एक लड़के को क्या मैं अपने पीछे पागल नहीं कर सकता? यहाँ आने के बाद है ना इससे कहता शाही से कहता है कि हाँ शाही मिस शाही आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी, मैंने सोचा नहीं था, और आपसे दोबारा मिलकर भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये सुनने का बाद ना शाही भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी आपसे मतलब मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे ना आपके द्वारा भाई और भी बुद्धिज़्म का ज्ञान मिलेगा, जिस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। यहाँ पे शयन आराम से फिर समुद्र का नज़ारा देखने लगता है और देखते देखते कहता है कि हाँ भाई सच में ये जो पूरा प्लान करने में ना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। सबसे पहले ये जो क्यूनार जो मेरी छोटी बुद्ध है ना उससे पूरे सारे जानवरों को ना कंट्रोल करके अपने एनर्जी के जरिए कंट्रोल करके ना सारे जानवरों को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ा, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत का काम रहता है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना एक प्री सिलेक्शन स्टेज का बंदा है, वो भाई है ना क्यूनार की एनर्जी को ना महसूस कर सकता है, उससे महसूस हो जाएगा भाई आसपास कोई भूत है, इसलिए बेचारी को बहुत मेहनत लगा, जैसे तैसे उसने कंट्रोल करके सबको बुलाया ताकि ना अच्छे से हो जाए और पूरी तरीके से एक्सपोज ना हो पाए, और एंड में हो गए। लेकिन भाई पूरी तरीके से उससे मेंटेन नहीं हो सकती, कंट्रोल करके यहाँ पे तो बुला दी, लेकिन उसके बाद सारे जानवरों को शांत करना मुश्किल हो जाएगा, जिसके बाद से भाई जो मेरा बुद्धा वाला टेक्निक था ना अल्टरनेट बुद्धा, जिसके जरिए मैं बुद्धा बन जाता थोड़े समय के लिए, भाई मैंने उसका यूज़ किया और जानवरों को मैंने अपने माइंड से कंट्रोल किया, जो कि सच में यार बहुत ज़्यादा मुश्किल था भाई। इससे अच्छा तो भाई मैं किसी के साथ लड़ाई कर लेता है, लेकिन नहीं भाई रिजल्ट है ना भाई एंड में मुझे ना इस जहाज़ पे आना है, इनके साथ मुझे भी सफ़र करना है और शाही को अपने प्यार में गिराना है, वो तो भाई मैं करके रहूँगा। देखो भाई जहाज़ पे आ गया तो भाई अपने को खुशी है और जो शाही रहती है ना उसको भी खुशी होती है कि हाँ भाई मॉन्क एक्सलेंस जहाज़ पे आ चुके हैं, जिनके बाद से भाई उसको बुद्धिज़्म का नॉलेज वगैरह मिलेगा, और उसके द्वारा ना भाई मतलब शाही के द्वारा शयन को ना बार ऑरिजिन पॉइंट भी मिलता है। एप्रिसिएशन का मतलब भाई खुश है, वो भी इसकी तारीफ करती है, प्यार वगैरह नहीं करती, प्यार अभी तक मॉन्क एक्सलेंस से नहीं करती, लेकिन भाई एडमायर बहुत ज़्यादा एडमायर करती है, क्योंकि भाई कमाल के मॉन्क है इसके लिए। इसके बाद सीन होता है प्रिंस डाई पे, जो कि वहाँ पर आता है, कुछ गिफ्ट लेके आता है, 2 गिफ्ट लेके आता है। सबसे पहले शयन के लिए यानी मॉन्क एक्सलेंस के लिए, और दूसरा शाही के लिए। सबसे पहले ना वो मॉन्क एक्सलेंस को भी दे देता है, शाही को भी दे देता है और एक्सप्लेन करने लगता है। सबसे पहले ना एक बुक दिया रहता है इसको, मतलब शयन को एक बुक दिया रहता है और कहता है हाँ इसमें ना कमाल का स्किल है जो कि भाई मॉन्क वगैरह सीख सकते हैं, एक टाइप का सूत्रा वाला स्किल है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। और दूसरा जो शाही को उसने गिफ्ट दिया था ना, वो गिफ्ट भाई एक पेंडेंट था, एक कमाल का पेंडेंट था, एक मैजिकल पेंडेंट भी था। ये कोई बंदा यूज़ करेगा तो उसका जो कल्टिवेशन है ना जो स्टेबल नहीं रहता, थोड़ा सा बिखरा रहता है, प्रॉब्लम होता है अपना पावर यूज़ करने में, उसको अच्छे से स्टेबल करेगा और उसकी वो मदद करेगा और उसके माइंड में सब पीस बना के रखेगा। और शायद से कहते हैं कि हाँ आपके लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइटम है, क्योंकि अब है ना
हाल फिलहाल में प्री सिलेक्शन स्टेज पे गई है, जिसका ना आपको अपना पावर यूज़ करने में, अपने पावर का स्टेबलाइज करने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ये आपकी पक्का मदद करेगा। लेकिन तब यहाँ पे जो मॉक एक्सीलेंस एनिमेशन रहता है ना, वो मना कर देता, कहते कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ऐसा कीमती आइटम है, ये मैं ऐसे कैसे रख लूँगा। और उसके मन में चलता साला में रख भी लेता है, क्या भाई ऐसे में 50 आइटम भी रख लेता है। लेकिन भाई ये जो है ना भाई स्किल खाली मतलब जो मॉन्क लोग रहते हैं ना, खाली मॉन्क यूज़ कर सकते हैं, भाई मेरे जैसा नॉर्मल बंदा इसे यूज़ नहीं कर सकता। और तभी यहाँ पे सुनने का प्रिंस टाइप भी कहता अच्छा कोई बात नहीं ठीक है। और वो शाही से पूछते कि हाँ तुम्हारा क्या कहना है, तुम रखोगे नहीं ये जो मैंने तुम्हें दिया। तो ये सुनने के बाद ना शाही बोलते कि नहीं ये सच में बहुत ही ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऐसे कैसे किसी और को दे सकते, इसलिए मैं भी इसे नहीं रख सकती। तो ये सुनने प्रिंस टाइप बोलता कोई बात नहीं आपको नहीं रखना तो मत रखिए यार, लेकिन अगर आप लोग रख लेते तो मुझे अच्छा लगता, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आज रात हो चुकी है, कल सुबह होगा ना, तो कल सुबह जो जहाज है ना, जहाज पे मेरे बहुत सारे ट्रेजर वगैरह रखे हुए, बहुत सारे मेरे अच्छे कीमती आइटम रखे, तो सब आपको मैं पक्का दिखाने ले जाऊँगा। उसके बाद शिव अगले दिन जहाँ मतलब है ना ले जाता है और पूरा दिखाने लगता है कि हाँ भाई देखो ये आइटम है। और स्पेशली ये जो वाला आइटम है ना, ये आइटम है डॉक्टर स्टाइल में था ना, वहाँ पे एक ऑक्शन लगा हुआ था, मतलब एक टाइप का मेला जैसा बोल सकते हैं, जहाँ पे अच्छे कीमती आइटम वगैरह मिलते हैं। वहाँ से मैं गया था, तो वहाँ भाई मुझे ये मिला था, वहाँ से मैंने ये खरीदा था। और तभी यहाँ पे ये सारा सामान देखने वाले ना शाही बोलते कि हाँ मैंने आपके बारे में सुना, आपको नहीं ये सारी अच्छी ना बहुत रेयर और कीमती चीज़ें कलेक्ट करने का आपके पास बहुत शौक है। मैंने सोचा था कि आपके पास बहुत सारी कमाल की चीज़ें होंगी, और मैं देख सकती हूँ आपके पास सच में बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं। तो ये सुने तो प्रिंस टाइप बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा जहाज है, जहाज में खाली नॉर्मल आइटम है। जो मेरा मेन पैलेस है ना भाई, मेरे मेन पैलेस में जाइएगा, वहाँ पे हाय मैंने क्या क्या आइटम रखे हुए, क्या विश्वास नहीं करेंगे। दुनिया भर के कुछ ऐसे आइटम है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, खाली दुनिया में 1 या 2 पीस बचे हुए हैं। वो पीस भी मेरे पास वैसे वहाँ पे रखे। अगर आपको किसी भी ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ना, बस मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको मतलब अपने पैलेस में बुला लूँगा, वहाँ पे आपको जो चाहिए मैं सब कुछ दे दूँगा। और तभी यहाँ पे शाही नोटिस करता है एक से भाई ये जो प्रिंस डाई है ना भाई, शाही को उसके रियल नेम से बुला रहे, जो शाही है ना उसका सरनेम है, उसका रियल नेम है डाओ यान है। तो बार बार ने डाओ यान ही बोलता है, उसने एक बार भी शाही नहीं बोला। ये भाई मुझे शाही बोलने में आसान होता है, इसलिए मैं शाही बार बार बोलता हूँ। मेन नाम उसका रियल नेम है ना, मतलब डाओ यान है, शाही तो उसका सरनेम है, इसलिए भाई मैं तो शाही बोलने वाला हूँ, डाओ यान भाई मुझसे बार बार नहीं बोला जाएगा। और तभी शाही यहाँ पे ये भी नोटिस करता है कि हाँ भाई ये तो जहाज है भाई, जिसके जरिए सफ़र कर रहा है। तो भाई जहाज भी इतने सारे कीमती आइटम यहाँ पे क्यों लाया है, कहीं से मतलब डर नहीं लगता कि हाँ भाई कहीं ये सामान मेरा चोरी हो जाएगा। तभी देखते कि नहीं भाई इसके पास एक बॉडीगार्ड भी है, वो बॉडीगार्ड भाई प्री सिलेक्शन स्टेज पे। तो भाई डर किस बात का है भाई, जब तुम्हारे पास एक बॉडीगार्ड रहेगा जो कि प्री सिलेक्शन स्टेज पे, भाई डरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब यहाँ पर जो प्रिंस डाई रहता है ना, वो कहता है कि हाँ देखो चीज़ें इकट्ठा करना, चीज़ें जमा करना, अच्छे आइटम करना भाई बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उससे ज़्यादा उस चीज़ों के पीछे कहानी, उसको कलेक्ट करने के पीछे का मज़ा, और भाई क्या क्या हुआ रहता है ना भाई, उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और तुम्हें ऐसी एक कमाल की इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। और एक ब्रेसलेट अपना निकालता है और दिखाता है कि हाँ देखिए जो मोती का ब्रेसलेट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इतना कुछ खास नहीं है, इतना बोलते उतना भी कुछ खास नहीं है कि भाई इसके पीछे ना ऐसा मतलब खास लगा हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसके पीछे लगा है, जिस कारण भाई ये थोड़ा सा कीमती बनता है। और इसके पास ना एक कमाल का मेडिकल प्लांट रहता है, मतलब मेडिसिनल प्लांट रहता है, मेडिकल प्लांट रहता है। उसका भाई ना थोड़ा सा हिस्सा ना मोती है ना, सारे मोती का ऐसा बीच में डाला गया है, जिस कारण ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा वैल्यूएबल बन जाता है। लेकिन एंड में बोला जाता है भाई उतना कुछ खास वगैरह भी नहीं है। तो ये सुनने होता है ना, यहाँ पे शयन कहता है कि अरे हाँ जिस हिसाब से आप बातें करें ना, मुझे ऐसा लगता है आपको ना अपनी इस आइटम में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आपने इसे क्यों खरीदा। तो ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये कहता है प्रिंस डाई कि देखो यार मुझे ऐसा खरीदने का मन नहीं था, लेकिन जहाँ पे गया था ना वहाँ पे इसकी बोली लगी थी, लोग ना बार बार बोली करे थे कि हाँ भाई मैं इतने लाख मिलूंगा, मैं इतने मिलूंगा, और मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो भाई मैं लेने का भी मन नहीं किया। लेकिन एक बंदा मैंने देखा कि बार बार ना बीच में मुझे उंगली कर रहा है, और ज़्यादा प्राइस बोल रहा था कि ना मैं भी ज़्यादा प्राइस वगैरह बोल के ना भाई उसको ऐसा मतलब मेरे को नीचा दिखा रहा है कि हाँ भाई देख मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो इसे खरीद नहीं पाएगा। तो भाई मैंने मतलब मुझे भी गुस्सा आ गया, और एंड में मैंने मतलब ढेर सारा प्राइस सीधे मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा प्राइस बोलकर एंड में मैंने खरीद लिया। देख भाई अपन के बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अपन कुछ भी आराम से ले सकता है, लेकिन भाई नसीब ही खराब है भाई। वो जो था ना भाई जहाँ पे बोली लगा था वहाँ पे मास्क पहन के जाने वाला था, जिसका भाई कौन बंदा मुझे उंगली कर रहा था, भाई मुझे उसका चेहरा तक भी नहीं दिखा, बस एक बार उसका चेहरा दिख जाता, बाद में उसे मैं चटनी भी अच्छे से मतलब सिखा था। ये सुने थे यहाँ पे शाही हंसती कह रहे यार कौन था भाई जिसने आपके भी मतलब उंगली वगैरह रखी है। या भाई शाही भी सोचते कि हाँ भाई प्रिंस था, भाई प्रिंस में उंगली कर रहा था। अब मुझे समझ आया भाई मास्क वगैरह पहने थे तो उसने भी नहीं पहचाना होगा कि भाई ये प्रिंस डाई है, जिसका भाई उसने भी उंगली कर ही दिया होगा। यहाँ पे जो प्रिंस डाई रहता है ना, अपना सारा जो भी अच्छा सामान है ना, यहाँ पे मॉन्क एक्सीलेंस यानी शयन को और शाही को दिखा रहता है, और अपने कहानी बताता है कि हाँ भाई एक बंदा मुझे बार बार उंगली कर रहा था कि हाँ भाई तेरे पास पैसे नहीं है तो इसे नहीं खरीद पाएगा। तो भाई एंड में उसे सबक सिखाने के लिए मैंने खरीद भी लिया था। जो सुनने का था ना इसे कहानी, ये जो कहानी था ना भाई ये बहुत ज़्यादा फनी लगता है शाही को। वो भी मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते कह रहे यार प्रिंस मैंने समझा था कि भाई आप कमाल के एक आउटरियस बंदे हैं, लेकिन भाई ऐसा लगता है ना आप थोड़े से बदमाश टाइप के भी बंदे हैं कि हाँ कोई बंदा आपको उंगली कर रहा था तो आपने उसको सबक सिखाने का सीधा खरीद भी लिया। तो ये सुने थे कहते कि हाँ मैं थोड़ा सा हूँ, हाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऐसा नोटी टाइप का मैं बंदा हूँ, कोई भी मेरे साथ ऐसा करता है मुझे बुरा
लगता है भाई अगर मैं प्रिंस हूँ भाई तो मुझे उंगली करोगे, मुझे ऐसा दिखाओगे कि हाँ भाई तेरे पास पैसा नहीं है, तो ऑफकोर्स भाई ऐसा मैं करूँगा। तो ये सुनने वाला शाही कहते हैं अच्छा ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए कि एक बुक है, उस बुक के अंदर ना एक स्किल लिखा है, लेकिन जो स्किल है ना वो किसी काम का नहीं, एक मतलब नॉर्मल सा एक नल्ला स्किल है, और उसके पीछे ना एक कमज़ोर सा एक गरीब सा आदमी उसके पीछे पड़ा है, उसको वो बुक चाहिए। और दूसरी तरफ आप हैं, आपके पास बहुत पैसे वगैरह हैं, तो मतलब आप क्या करेंगे? मतलब उस गरीब आदमी से क्या वो बुक खरीद लेंगे? मतलब बुक ऐसा रखा हुआ है, वो गरीब ही लेना चाहता है, उसके पास थोड़े बहुत पैसे, गरीब आदमी है, और आपके पास है ना ढेर सारे पैसे वगैरह हैं, तो क्या आप उस बुक को लेंगे? तो ये सुनने का ना यहाँ पे मतलब प्रिंस डाई बताता है देखिए सबसे पहली बात है ना, कोई भी गरीब आदमी होगा ऐसा किसी स्किल का उसे बुक का ऐसा जरूरत वगैरह पड़ेगा ही नहीं, तो छोड़िए वो सब नहीं। आपको आपने क्या सवाल पूछा, मैं उसे खरीदूंगा या फिर नहीं खरीदूंगा? तो सबसे पहली बात वो आपने क्या कहा, वो जो बुक है ना वो फालतू सा बुक है, उसके अंदर जो भी स्किल लिखा है ना वो कमाल का स्किल नहीं है, तो लेकिन मेरे पास कमाल के बहुत सारे स्किल वगैरह पड़े हुए, इसलिए मैं छोड़ दूंगा, मैं वो बुक को बिल्कुल नहीं लूँगा, उस गरीब आदमी को दे दूंगा कि हाँ भाई मुझे नहीं लेना, तो ही जाके इसे ले सकता है। मतलब मेरा जवाब यही रहा। ये सुनने के बाद सही बताऊँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे शायन समझ आता है कि अच्छा भाई ये टेस्ट करिए इस बंदे का, जो शाही है ना वो प्रिंस डाई का टेस्ट ले रही कि हाँ भाई क्या सच में क्या वही तू बंदा जो हज़ारों साल बाद पैदा हुआ है, उसलिए उससे ना ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है। और उतने में जब प्रिंस डाई कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है आज रात के लिए बस बहुत हो चुका है, आप लोग जाके आराम कर सकते हैं। उसके बाद सीन शो होता है शाहीन पे, जो कि आराम से अपने कैबिन में बैठ जाता है, मतलब जहाज में किसी रूम में आराम से बैठता है, जो कि उसी का कैबिन बन चुका है। जब तक वो जहाज पर रहेगा उसके अंदर आराम से मतलब आराम कर सकता है। अपनी छोटी बूथ को भी बाहर बुला लेता है, और छोटी बूथ भी ना बाहर आने के बाद खुश है कि हाँ फाइनली यार फाइनली मुझे बाहर आने का मौका मिला यार, दिल गार्डन गार्डन हो गया, खुली हवा में सांस लेते हुए। यहाँ पे शाहीन कहते हैं कि हाँ भाई जो प्रिंस डाई है ना भाई एक हैंडसम बंदा है भाई, गुड लुकिंग तो बंदा है भाई, उसके पास बहुत पैसे है भाई, बहुत ही अमीर है, तो कोई भी ऑर्डिनरी जो वुमन रहती है ना, नॉर्मल सी जो लड़कियाँ रहती है ना भाई, उसके दिल के भाई मतलब वो तो भाई इनके पीछे पागल ही हो जाएंगी। तो ये सुने यहाँ पे छोटी बहुत कहती है कि हाँ हाँ लेकिन आपने खुद ही कहा था ना जो शाही है ना कोई ऐसी वैसे नॉर्मल से लड़की नहीं है, वो इतनी आसानी से इसके पीछे पागल नहीं होगी। तो ये सुने शाही बोलते कि हाँ मुझे मालूम है, और शाही ना कोई ऐसे वैसे लड़की है आसानी से किसी के पीछे ऐसे पागल नहीं होगी, लेकिन भाई फिर भाई मेरा तो नुकसान है भाई, अगर वो प्रिंस डाई के पीछे भी पागल नहीं होगी तो भाई मेरे पीछे भी कहाँ से ऐसे पागल हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं है, रुको यार, मैं लोग अपने पीछे पागल करने में एक्सपर्ट हूँ यार, मैं अभी और आराम से भाई, अभी तो कुछ ही दिन हुआ, अभी 1-2 दिन हुआ है, अभी सफर लंबा है, आराम से भाई धीरे धीरे करके शाही को अपने प्यार में पक्का गिरा लूंगा। उसके बाद से शिवत अगले दिन सुबह का माहौल है, काफी बढ़िया माहौल रहता है। जो नौकरानी वगैरह रहते हैं ना प्रिंस डाई के, वो लोग आते हैं स्पेशली चाय लेकर आते हैं। हमें प्रिंस डाई बताते हैं कि हाँ जो चाय है बहुत ज्यादा स्पेशल डाई है, मैंने दार्जिलिंग से स्पेशल मंगाई है, मतलब दार्जिलिंग से नहीं मंगाई भाई, इनके दुनिया में दार्जिलिंग वगैरह नहीं है, लेकिन एक स्पेशल ऐसा जगह है जहाँ पे स्पेशली एक जो जगह ना भाई स्पेशली चाय वगैरह के लिए फेमस है। कहते हैं कि हाँ मैंने वहाँ से स्पेशली चाय मंगाई है आज ही के दिन के लिए, मतलब हमारे सफ़र के लिए, और चाय वगैरह ना इसको भी परोसते हैं, मतलब चाय को भी परोसते हैं, चाय है ना चाय भी पीती है, और पीने के बाद कहती है कि हाँ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और कलर आए है कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तभी ये सुने ना प्रिंस डाई इसके पास आता है, कहता है कि हाँ चाय तो काफ़ी बढ़िया है, मैं चाय की मतलब बुराई नहीं कर रहा, लेकिन भाई आपके सामने आए है, आपके सामने तो सब कुछ फीका लगता है, मतलब फिर से लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाय अपनी है सख्त लौंडिया, उसे ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं, इसकी बात को इग्नोर मार के उससे फिर से सवाल पूछती है इसका टेस्ट लेने के लिए। क्या कहते हैं कि हाँ देखिए जो चाय है ना, चाय में उतना प्रॉफिट वगैरह नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे मतलब दूसरे खेती बाड़ी में। अगर कोई चावल उगाएगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, फिर कोई गेहूँ उगाएगा ना उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू भाई चाय। तो क्या आपको लगता है भाई जो लोग चाय उगाते हैं उनको छोड़ के मतलब चावल उगा लेना चाहिए? तो ये सुनने के बाद ना सबसे पहले यहाँ पे ये बताता है प्रिंस डाई बताते हैं देखिए जो देश ना भाई देश में हर चीज़ होना चाहिए, ये जो देश का जो पूरा ऐसा काम चलता है ना खाने पीने का जो भी समझिए, जो देश ना भाई एक टाइप का मशीन है, इसमें जो बड़े बड़े आदमी लोग रहते हैं ना वो बड़े बड़े हिस्से संभालते हैं, जो छोटे मोटे आदमी रहते हैं ना वो छोटे मोटे हिस्से चलाते हैं। और आपने क्या कहा मतलब जो चाय वाले हैं उनका प्रॉफिट कम रहता है, तो भाई उनको जाके चावल या फिर गेहूं की खेती कर लेनी चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसा करेगा कि हाँ भाई चलो चाय वगैरह का छोड़ के हम लोग जाते हैं, मतलब अगर मान लीजिए अगर ऐसा करेगा तो भाई जो चावल की खेती करने वाले, जो गेहूँ की खेती करने वाले वो लोग भाई क्या करेंगे, और लोगों को भाई चाय भी पीनी रहती है, इसलिए भाई चाय की खेती करना जरूरी रहेगा। और चावल गेहूँ भी मतलब अगर सब लोग चावल और गेहूँ की खेती करने लगेंगे तो भाई चावल गेहूँ कितना सारा हो जाएगा, बंद इतने खा भी नहीं पाएंगे, जिसको चाय पीने को रहेगा भाई वो पी भी नहीं पाएगा। मतलब जो भी होता है ना भाई भले कम प्रॉफिट मिले, वो भाई एक हिसाब से ना भाई सबको साइकिल में चलता है, सबको अच्छे से मेंटेन करके ही हमें चलना पड़ेगा। ऐसे कोई ऐसा जरूरी नहीं है भाई जिसमें प्रॉफिट है सारे बंदों को वहीं पे जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कर सकते, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद ना शाही बोलता समझ गए आपका जवाब मैं अच्छे से समझ गई। इसके बाद से बोलता थोड़ी देर बाद इनका जो जहाज है ना एक दूसरे जो आइलैंड जैसा कुछ जगह बोल सकते हो वहाँ पे मतलब रुकती है, जहाँ रुकने के बाद ना पूरा सुंदर सा ना वहाँ पे फूल वगैरह खिले हुए, जो कि सच में जो नज़ारा था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो ये लोग ना वहाँ पे उतर जाते हैं, मतलब शाही प्रिंस डाई और शाही ने वहाँ पर
आराम से उतर जाते हैं। जहाँ उतरने का ना सबसे पहले जो प्रिंस डायरा था ना उस शाही से सवाल पूछता है, उससे कहता है देखिए मुझे मालूम है आप एक बुद्धिस्ट कल्टिवेटर है, लेकिन जो आपका जो ग्रुप है ना वो बाकी बुद्धिस्ट जो ग्रुप रहते हैं ना उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो ये सुनने के बाद शाही बोलती है कि हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तो ये सुनने दे कहती है कि हाँ देखिए कोई भी बंदा अगर बुद्धिस्ट ग्रुप का रहा तो प्यार में गिरने के बाद क्या वापस बुद्धा के पास लौट पाएगा, क्योंकि भाई उनको तो प्यार वगैरह ऐसा करना अलाउ वगैरह रहता ही नहीं है। तो ये सुनने के बाद ना शाही बोलते हैं कि हाँ देखिए हमारे ग्रुप में प्यार करना अलाउ रहता है, लेकिन है ऐसा ट्रायल, रियलिटी में प्यार करो, शादी करो, फैमिली करो, बच्चे पैदा करो, ऐसा नहीं खाली अपने एक ट्रायल के लिए। हमारा भाई 3 ट्रायल होते हैं ना, उनमें से भाई एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है भाई लोगों से प्यार करना, खाली उतना ही रहता है। तो ये सुना देना यहाँ पे ये कहता है शाही कि आपका जवाब है ना काफ़ी हद तक मैच करता है। जो इंपेरियर कोकुम भाई है ना, मैंने कोकुम भाई के बारे में इससे पहले भी दूसरे एनिमे मत के अंदर बताया है। कोकुम भाई असल में उस औरतों का कहा जाता है कि जो आदमियों के साथ रहते हैं उनकी बीवी बन के, लेकिन बीवी से ना उनको कम वैल्यू मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोकुम भाई स्पेशली जो राजा महाराजा रहते हैं या फिर जो अमीर लोग रहते हैं ना उनके पास रहती है कोई 1 या 2 रहती है उनकी बीवी रहती है। उसके अलावा जो 40, 50 या 100 जो महारानियाँ रहती है ना वो असल में उनको बीवी तो रहती है लेकिन बीवी का दर्जा नहीं मिलता, उनको कोकुम भाई कहा जाता है। और बताते हैं कि हाँ जो एम्पायर में जो मतलब सबसे बेस्ट जो कोकुम भाई है ना भाई, जो इंपेरियर कोकुम भाई जो कि एक हिसाब से आपकी चाची लगती है, उनसे भी भाई मेरे पापा ने से सवाल पूछा था, उन्होंने इतना जवाब दिया था जितना आपने जवाब दिया ना सेम उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन एंड में उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ भाई मुझे था कि प्यार के चक्कर में वापस अपने बुद्धा के पास लौट पाऊंगी, मतलब शायद मेरे लिए जो प्यार है ना वही सब कुछ बन चुका है। क्योंकि भाई जो चाहत रहती है ना, चाहत एक कमाल की चीज़ रहती है और चाहत के लिए ना कोई भी किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मतलब भाई आपको ऐसा ग्रुप में कहा जाता है कि हाँ भाई प्यार खाली करो लेकिन भाई अलग हो जाओ, खाली एक ट्रायल के लिए करो, लेकिन भाई जब प्यार दिल से हो जाता है ना भाई मन नहीं करता भाई अलग होने का। और भाई आपने तो सुना होगा लोग भाई एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के साथ प्यार मतलब आप जिसके साथ प्यार करते हैं उसके साथ रहने के लिए दुनिया सामान्य से दूर होने के तक के तैयार हो जाता है, अपने फैमिली से अपने परिवार से दूर होकर भाई अकेले रहने को तक को तैयार हो जाते हैं, एक साथ भाई मरने तक को तैयार हो जाते हैं। मतलब शायद मुझे लगता है इससे ही प्यार कहा जाता है। ये सुनने वाले शायद कहते कि हाँ आपने जो कहानी बताई ना, जो लव की स्टोरी कहानी बताई ना वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। मतलब सच में मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन उसके मन में चलते कि नहीं भाई जो कोकुम भाई है ना जो एक हिसाब से मेरी चाची लगती है, मेरी मार्शल चाची लगती है, वो मुझे तो भाई सच में प्यार करती है। मतलब भाई ऐसा हो सकता है अपने ट्रायल के लिए करी हो कि भाई ट्रायल में हमें एक बार ज़िंदगी में प्यार भी करने को रहता है, हो सकता है उसी के लिए करी हो, फिर हो भी ऐसा भी सकता है कि हाँ भाई सच में वो प्यार में पागल हो चुकी होगी। यहाँ पे जो शयन रहता है वो भी सारी बातें सुनता है, वो भी सोचता भाई इसने बहुत ही गलत एग्जाम्पल दिया, बहुत ही ज़्यादा गलत एग्जाम्पल दिया। क्यों जो महाराज ने भाई महाराज की खाली एक कोकुम भाई नहीं, ऊपर से भाई लगभग 72 के आसपास कोकुम भाई पहले से, तो भाई उससे बीच में भाई वो भी एक छोटी सी हिस्सा है, तो भाई उसमें तुम सच्चा प्यार बताओगे भाई 73 लोगों के साथ है ना भाई किसी को भी सच्चा प्यार नहीं होता, वो तो भाई राजा महाराजा उतने लोग के साथ है ना शादी करने के लिए मजे करने के लिए उनको अपनी बना लेते हैं। ऐसा तो भाई कुछ भी मतलब भाई इन लोगों के पास दिमाग नहीं है भाई, इनके पास अभी मॉडर्न लव उतना भाई नॉलेज वगैरह नहीं है। और शाही के पास तो लव के बारे में भाई बिल्कुल भी मतलब शाही बोल सॉरी का जो प्रिंस डाई है ना उसके पास तो लव के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अगर वो ऐसी बातें करें तो जो शाही है ना भाई शाही कभी भी इससे पटने वाली नहीं है, तो भाई ऊपर से इससे और भी दूर चल जाएगी। वैसे सांस लेता है साला इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो शयन को ना है करते हुए ना ये भी देख लेता है, प्रिंस टाइप भी देख लेता है, वो कहता है अरे क्या हुआ यार आप मतलब आपने ऐसा क्यों किया, क्या मतलब हमने आपको छोड़ के हम दोनों यहाँ पे बात करने के लिए साइड में आ गए, तो जिस बात के लिए आपको गुस्सा आ रहा है। तो ये सुनने क्वेश्चन बोलता है नहीं ऐसे कोई बात नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा, लेकिन मैंने आपका सवाल पूछा प्यार के बारे में जो कि सच में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। जो पूछने के बाद ना मेरे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आया है वो मैं पूछना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं भाई आप डक देख सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल डक है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ ना जुड़ कर रहती है। वैसा कहा जाता है कि हाँ भाई ज़िंदगी का आखिरी सफ़र हो मतलब जब तुम्हारी मौत होने वाली रहेगी और मरने से पहले तुम अपने उस बंदे के साथ रहो जिससे तुम सच्चा प्यार करते हो, तो भाई ज़िंदगी में भाई इससे ज़्यादा कुछ भी रहेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो जो डक लोग का प्यार रहता है ना वो भगवान से प्यार से भी ज़्यादा मतलब हार्ड रहता है। लेकिन भाई फिर इंसानों का प्यार का क्या, इंसान जब सच्चा प्यार करते तब उनके साथ मतलब क्या रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए, अलग होना चाहिए, मरना चाहिए क्या, मुझे वो सवाल पूछना है। तो ये पूछने के बाद मतलब ये सवाल सुनने का ना ये दोनों भी कहते हैं कि हाँ आपका सवाल हाय आपका सवाल तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रुकिए मैं आपके सवाल का जवाब देने का कोशिश करता हूँ। और उसका सवाल का जवाब देने के लिए 2 मच्छी को लेकर आता है, एक मेल मच्छी थी एक फीमेल मच्छी थी। अब मुझे नहीं मालूम भाई इसको कैसे मालूम चला भाई ये मेल मच्छी और फीमेल मच्छी है, लेकिन था भाई एक मेल था एक फीमेल था, उसे अपने हाथ पर लेता है, वो अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेता है, उस पानी के अंदर दोनों मच्छी था और बताता देखता है मतलब बताता हूँ कहता देखिए ये जो मच्छी आप देख सकते हैं कैसे भाई दोनों एक दूसरे के साथी है। इतना मतलब मुश्किल का समय आ चुका भाई, मैंने इनको पकड़ लिया, इनको मतलब इनको मालूम ही नहीं कहाँ भाई हो सकता है भाई मेरे पेट में चल जाए या फिर जिंदा बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे, तो भी ये दोनों ना एक दूसरे के साथी एक दूसरे का भाई कसम खा के रखेंगे भाई हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। तो भाई यही होता है सच्चा प्यार, इंसानों का प्यार कि हाँ भाई जिससे प्यार करते हो ना हमेशा उसके साथ रहो, उसके मुश्किल समय भाई उसका साथ नहीं भाओ। ये सुनिए यहाँ पे शायद भी सोचती है कि मुश्किल समय में साथ नहीं भाओ, जिससे प्यार करते हो उसके साथ ही रहो। इंटरेस्टिंग तो है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे उससे मतलब
ये सारा सवाल का जवाब देने के बाद ना यहाँ पे प्रिंस टाई मॉन्क एक्सेलेंस यानी श्रेयन से भी कहता है कि हाँ ये मेरा जवाब था, आपको ठीक लगा ना। लेकिन ये सुनने के बाद श्रेयन के दिमाग में था कि हाँ मुझे लगा ही था कि ये ना यही सवाल ये मतलब ये जवाब देगा। लेकिन अगर ये ऐसा जवाब देगा ना तो जो शाही है ना भाई इससे कभी भी नहीं पटेगी और भाई इससे दूर हो जाएगी, क्योंकि भाई शाही का जो मेन काम है ना भाई कभी भी किसी से ना खाली प्यार करना है, उसके साथ कभी भी ऐसा साथ में रहने वगैरह का प्रोग्राम उसका मतलब ट्रायल में ऐसा कभी भी रहता ही नहीं है जिसका इसके साथ तो भाई कभी भी प्यार नहीं करेगी। लेकिन भाई मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिससे पक्का धीरे चल के भाई मेरे से इंप्रेस होगी। लेकिन भाई वो जवाब क्या है भाई हमें मालूम चलेगा अगले चैप्टर में, क्योंकि भाई ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।